अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अस्सलामुअलैकुम एंड अस्सलामुअलैकुम। मेगा मैच पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होने जा रहा है। पाकिस्तान को टॉस जीतते पहले बैटिंग की दावत दिया श्रीलंका ने और यहां पे फखर जमान ने अभी एक बड़ा जबरदस्त किस्म का छक्का लगाया। ये छक्का इतना बड़ा था कि अब तक इसको पैमाने से लेकर इसको मापने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं मापा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, ना जाने किस बात पे ये मुस्कुरा रही हैं। क्या ये खुशी के आंसू हैं या आंसुओं में खुशियां हैं? क्योंकि आज इनके दोस्त, इनके आइडियल, इनके बिल्कुल जिनको बहुत पसंद करती हैं वो बाबर आजम आज खरामा टीम में शामिल नहीं है। उनके अलावा बहुत सारी और भी तब्दीलियां, वो भी जानेंगे सवाल। लेकिन सबसे पहले आपको दिल की अता गहराइयों से हम कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू मी, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम उसके साथ हमारे साथ नवाब भाई जो आज खत करवा कर आए हैं, खुश खती के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और एक अदद शरीफुल नफ्स नाई के पास जाकर उन्होंने अपने आप को आज बेहतर तरह से पेश किया है। हम नवाब भाई को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। उसके साथ ही हमारे साथ मैं अगर इनको एक शख्स कहूं तो ज्यादती होगी, बल्कि एक मजमुआ है। हमारे साथ अहमद सलीम साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। इसमें आप कह सकते हैं अकल, खूबसूरती और समझदारी का मजमुआ। जी आप टनों के हिसाब से एक मजमुआ है, यानी इन सब चीजों के जो खुसूसियात है आपके अंदर। एक और छक्का जी। आज जो लगता है पाकिस्तानी टीम छक्के पे छक्का दे शाबा, दे छक्के पे छक्का दे शाबा। के आसिफ हमारे साथ मौजूद है जी। मैं कह दूं नहीं मैं चेंज कर रहा हूं। मैंने नारा चेंज किया ना, मैं गलती ना हो जाए। आसिफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अहमद, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र। आसिफ ये चौके और छक्कों की बर्बाद क्या है? ये पाकिस्तानी टीम ही है। बर्बाद बरसात बरसात क्या है? बरबाद कहना चाह रहा था वो बरसात होगी, ठीक है, एक ही बात है, सही कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की बरबादी निकल रही है ना? नहीं, ठीक है। इंशाअल्लाह लजीज। क्या हम ये गलत हो गए कि ये कॉम्बिनेशन पहले ट्राई हो जाता तो बेहतर था, फखर और फरहान? देखिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आप ये क्वेश्चन सभा से कीजिएगा, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। गुड शॉट, My God, ladies and gentlemen, wow! Look at the shot, look at the timing, look at the class, look at the gap, look at the flow of the bat. Oh my God, it's a totally, ये असंभव है, ये शराब है, ये धोखा है, बल्कि ये तो चौका है। हम ये चाहेंगे आसिफ कि आप जरा हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आज क्या तब्दीलियां हुई हैं निकाल के, कि आप कौन से प्लेयर आउट हुए हैं, कौन से इन हुए हैं। इन द मीनवाइल जी साहिबजादा फरहान रिकॉर्ड ऑन द कार्ड्स है जी। इनको तकरीबन कोई बता देती हूँ। आप बताइए। बाबर साइम और सलमान मिर्जा की जगह ख्वाजा नाफे, नसीम शाह और अबरार अहमद टीम में वापस आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्योंकि साहिबजादा फरहान को करीब कोई 35 से 40 रन चाहिए थे ऑल टाइम, सबसे ज्यादा स्कोर एक एडिशन में, तो मेरा ख्याल है कि उसके करीब आ चुके हैं। छक्का चाहिए बस सिर्फ 40 जी। प्लेइंग 11 हमें दिख रही है जी स्क्रीन पे, और आपको दिख रही है प्लेइंग 11। फखर जमान है, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा, ख्वाजा नाफी टीम में आए, अबरार टीम में आए, उस्मान खान मौजूद है, वेरी क्यूट, और उसके साथ शादाब खान मेरे दिल की जान, और उसके साथ मोहम्मद नवाज ऊंची परवाज, उसके बाद शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और उस्मान तारका जी। इब्रार भूल गए, इब्रार। बोला हाँ, एंड में मैंने कहा सीक्वेंस से सॉरी प्लीज आप ये देख ले। मेरा ख्याल है कि इनको 40 रन चाहिए थे फरहान को वो रिकॉर्ड तोड़ने में, कि एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन 35-36 हो गए। मेरा ख्याल है ही इज नियर टू आल्सो टेक दैट रिकॉर्ड इज नेम। मेरा ख्याल ये है कि साहिबजादा फरहान ने जो इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेली है, कई लोगों का था कि बड़ी टीम आएगी तो क्या होगा। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल हमारे जिस तरह टीम का कोई हाल नहीं था, ये एक राइट टेम्पलेट है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये हर फॉर्मेट का परफॉर्मर है, बड़ी मेहनत करने के बाद डोमेस्टिक का, हाँ, हर फॉर्मेट का परफॉर्मर और बहुत सालों का परफॉर्मर है। और साहिबजादा फरहान ने अपनी परफॉर्मेंस को कन्वर्ट किया, तो ये कामयाबी है। और बहुत सारे लड़कों के लिए जो कि शॉर्टकट ढूंढते हैं, उनको शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही एक रास्ता है। और आज फरहान देखें, उसने अपनी एक वर्थ साबित की कि आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि इसको वनडे की टीम में भी शामिल करो, क्योंकि ये T20 से नहीं आया, ये सारे फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर है। एंड हमें बड़ी खुशी है जी कि वो कि फरहान का ये सारा सिलसिला। मैं अब एक एक करके आपकी ओपिनियन दूंगा। आसिफ, क्या आज प्रेशर नहीं है तो बहुत खुल के खेला जा रहा है, या क्या वजह है? नहीं, प्रेशर तो है। प्रेशर तो ये है कि आपने अच्छे रन्स करने हैं और आपने गलत शॉट कोई नहीं खेलनी, और पाकिस्तान ने एक बड़े मार्जिन से श्रीलंका को शिकस्त दी। अच्छा, एक और मेरा ख्याल है शायद गालमन ये सबसे तेज 50 होगा पाकिस्तान का इस पावर में वर्ल्ड कप में, ऐसे तेज हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबसे तेज ही होगा, आप सही कह रहे हैं। और सेंसिबल बैटिंग की अब तक साहिबजादा फरहान ने, उनके साथ फखर जमान है। बाबर अनफॉर्चुनेटली साइड में नहीं है, और साइम अयूब को भी ड्रॉप कर दिया। साइम अयूब को तो बहुत अच्छा, ये भी साथ ऐड कर दें, आपके ख्याल में आप तीनों तब्दीलियों से मुत्तफिक हैं?
बिल्कुल मुत्तफिक है। ख्वाजा नाफे को आप ले आए हैं, मेरा ख्याल है कि आपने साइम को मैं चाहता था कि आप खिलाएं और उसको आखिर तक, उसको फिर इसके बाद आप गुड बाय कहें, उसको आप सेफ एग्जिट ना दें। लेकिन जो ख्वाजा नाफे का इंक्लूजन है ये भी मुझे समझ नहीं आया। 1 रन रह गया जी बराबर के लिए, 2 रन चाहिए आगे निकलने के लिए। फरहान और तेनू रब दिया रखा और भन दे कोहली दा रिकॉर्ड मंडिया और चक दे फटे। मैं कहना कि जनाब धूना पुट दे, मार दे शाटा और फरहान तेनू रब दिया रखा और निकल गया और भज गया मुंडा और बराबर कर गया स्कोर कोहली दा और 1 रन रह गया। मैं कहना कि जनाब जे भंगड़े ना पवन, जे गिद्धा ना पवे, जे ते तबूड़ियां ना पट दवा, जे ते ना बैठ जान गिद्धे ते जनाब कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, कोई मजा नहीं। ते जनाब यारी सबा आप तो आतिशबाजी का सामान नहीं लाई थी आज सेलिब्रेट करने के लिए? नहीं अभी नहीं लेकर अभी नहीं मंगवा लेकर लेते आई हैं थी। हम। मेरे ख्याल से अभी साहबजादा फरहान जो है, मेरे ख्याल से ये तो खुशी उनको होगी कि वो ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर बन जाएंगे इन वन एडिशन ऑफ वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप। बट मेरे ख्याल से उनके लिए ज्यादा खुशी ये होगी कि यहाँ से मैच विनिंग सिर्फ ना हो, पाकिस्तान को उनकी परफॉर्मेंस किसी तरीके से अगले राउंड में ले जाए। मेरे ख्याल से ये उनकी खुशी को दुबाला और 4 चांद लगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बुनियाद रखी है। श्रीलंका की प्लेइंग 11 पे आपकी तरफ आ रहा हूँ। कुशाल मेंडिस है, कामिल मिशारा है, पथुम निसान का है, महीश टिकशाना है, पवन मतवा कीड़ा है, क्या नाम है इनका जी, रत्ना नायके है जी, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ी नहीं है ना। अपना दसन चनाका है जी, चरित असलांका है, जूनित विलालागे हैं जी, जनित लियानगे हैं, कमिंडू मेंडिस है और दुश्मंथा चमीरा मजेदार खीरा। अच्छा जी हम बात कर रहे थे जी, नवाब भाई आपकी तरफ आएंगे, आप कुछ ऐड कर रहे थे इस सब में। मैं कह रहा था कि ये और बन गया जी, और साहबजादा फरहान बन गए। Well done, साहबजादा, well done। क्लैपिंग जी। ये देखें कि सबसे पहले जी Excellent। सारे सलूट पेश करेंगे साहबजादा फरहान को जी, सलूट है आपको, सलूट है। हम आपको खराज Very well तहसीन पेश done। करते हैं। बाकायदा उन्होंने अभी ये उनको सेलिब्रेट भी किया है और साथ वो सजदा बशुक्र भी बजा सजदा भी किया जी। सबसे पहले मेरी तरफ से जी सलूट है साहबजादा फरहान को। आप 4 सदा की शान है, पाकिस्तान की शान है, खैबर पख्तूनख्वा की शान है, आप पूरे पाकिस्तानी अवाम की शान है। आपने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आपने अपने मेहनत को दिखाया। पहले आपने बुमराह को छक्के लगाए, उसके बाद पाकिस्तान में तेज खेल के दिखाया, फिर छक्के लगाए। 2025 के सबसे ज्यादा रन्स पाकिस्तान के लिए के छक्के लगाए और आज वर्ल्ड कप में जो आपने इतना बड़ा कारनामा कर दिया, मेरा ख्याल है कि आपका ये एफर्ट जो है ना वो आपके लिए भी, पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए यादगार रहेगा। साहबजादा फरहान, हमें तुम पर फख्र है और फखर साथ खड़ा भी है। जी जी, वो उनका जाती फख्र है जी। सब आपके ऐड करेंगे सारी डिस्कशन में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थ्रू आउट ये टूर्नामेंट साहिबजादा फरहान की, और जिस तरीके से ये इनिंग्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ा है। और एमर की बात कि अगर मैच विनिंग इनिंग्स खेल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा एक और भी मेरा ख्याल है कि 55 पे 0 ये आगाज भी ओवरऑल सबसे अच्छा, वरना हमारी 1-2 विकेट हर मैच में गिरी है। वो साइम की गिरी तो हमारी है ना साइम कोई अपना कोई युगांडा से तो नहीं खेल रहा, हमारी टीम से खेल रहा है। शाना का खुद बॉलिंग के खुद लिए आ गया। कैप्टन बॉलिंग के लिए आ गया। मैं आसिफ, ये जो टुच्चे बॉलर होते हैं मीडियम पेसर टाइप, इनको कैसे काबू करना चाहिए? यार ये तो टर्म मैंने आज पहली दफा पढ़ी है। कोई मीडियम पेसर होता है, कोई तेज बॉलर होता है, कोई ऑफ स्पिन होता है, और टुच्चा क्या है यार? उनकी डिक्शनरी में शुरू से यही है, अक्सर आपने सुना लोग नहीं? स्लैंग में कहते हैं इस तरह के बॉलर को जो आपने अच्छा ये पाकिस्तानी लैंग्वेज में नहीं है, ये इंडियन लैंग्वेज है इसलिए बेसिकली हम इसे समझ नहीं पा मैं रहे। वही सोच रहा हूँ। हमारे भी कहते हैं टुच्चा बॉलर। कमेंट्री में तो नहीं, मतलब इनको डिबली डॉबली यानी ये bowlers- इस तरह है, यानी आप सही सुन रहे हैं। नहीं, ये तो मैंने काफी इंग्लिश कमेंटेटर से न्यूज़ इयन स्मिथ टुच्चा से तो मैंने पहली दफा सुना ये टुच्चा हमारे इधर ही पाकिस्तान इंडिया हाँ, ये स्लैंग मैंने कहा, स्लैंग 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 प्रोफेशनली नहीं कहते। वो सुना नहीं सुना आपने गाना स्लैंग 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 जमाना बोले स्लैंग 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 जमाना बोले स्लैंग 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 छोटी समीदा 10 रुपए, बड़ी समीदा 20 रुपए ग्लास से स्लैंग स्लैंग स्लैंग। अच्छा खैर यार ये देखें मुझे बड़ा बुरा लग रहा है ये बॉलर। अच्छा जी आसिफ आप मुझे ये बताओ कि यार ये जो मीडियम पेसर बॉलर होते हैं ये जान को आ गए, क्या करें हम? कोई टिप दें जल्दी से। यार हौसला करें, एक बॉल डॉट हो गई है, कोई बात नहीं। वो 2-3 कर गया जी तेजी टीम से। अच्छा खेल रही है, अभी थोड़ा जरा हौसला रखें। 56 विदाउट एनी लॉस, यहाँ से हमें बाउंड्री 180 चाहिए, 190 रन के लिए 180 नहीं, मेरे ख्याल से 200 ये ओवर 200 बच से गया, ऊपर ये होना ओवर मेरे चाहिए। ख्याल से लूटा जाना चाहिए था। ये ले जनाब एक बाउंड्री। उसने वॉलीबॉल वाला करा के चौका भी करा था। सबा गुड आप शॉट यार, शॉट अच्छा था, शॉट सबा अच्छा आपके था। शागिर्द उसमें क्या कहते हैं जो आप अपने ये रिस्ट मारते, क्या कहते हैं इसको? इसके कोई टिपिकल टर्मिनोलॉजी भी है जो आप अपने रिस्ट बॉल से पिक करते हैं। इसने बहुत अच्छा बॉल पिक करके उसने छोड़ दिया बाउंड्री की तरफ। और किसी ने आज ये कहा कि हर वक्त इस वक्त जो ओवरऑल दुनिया की सूरत हाल है ना, एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल चल रही है, इसमें
कोई ना कोई आपस में निबत आजमा है और उसमें इकोनॉमी के बड़े मसाइल आ गए हैं, तो उसने कहा पाकिस्तान अगर ऐसे श्रीलंका अपनी इकोनॉमी अच्छा करना चाहता है तो आज फिर समझ रहे हैं ना अगली बात आप लोग फिर। तो ये ना ऐसे देखे वो कितना अच्छा पुश किया उसने हाथों से। आसिफ आप देख रहे हैं शॉट इतना तेज था कि उसकी जंप उनके भी हाथ से टकराने के बाद भी बॉल की स्पीड कम नहीं वो हुई। सबको दिखाने के लिए मेरे कह ख्याल रहे से हैं। आप जो कहना चाह रहे हैं उसका स्पोर्ट्स से कोई रिलेट नहीं होना चाहिए। देखें हम बीइंग एक ड्राई देके सारे मैंने गंदा कराता है। नहीं गंदा हम नहीं कर रहे, मगर मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत जबरदस्त शॉट। वो कह रहे हैं ये वो कह रहे हैं इसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं, ये आपकी अपनी जाती चवल है। नहीं मैं ये नहीं कहूंगा। देखिए अब अगर हम हमारे माइंड में ये चीज आएगी तो मेरे ख्याल से क्या स्पोर्ट्स का सारा मजा खराब हो जी, बहुत जाएगा। खूबसूरत जैसे बात। आपको याद है कि पास्ट में जब हम यंग थे तो एक साइकिलिस्ट थे, वो हर इवेंट जीते थे, हर इवेंट जीते थे, हर इवेंट जीते थे। हम हैरान थे कि ये क्या है। बाद में 20 साल बाद जब वो पता चला कि वो कोई डोप टेस्ट यूज कर रहे थे और फिर उन्होंने बाद में माना है, तो वो आप खुद हिसाब लगाएं कितनी ड्रग्स embarrassing यूज कर रहे थे, हाँ, मेडिसिन यूज कर क्या नाम था उनका? अच्छा ड्रिंक ब्रेक में अच्छा, अभी जी, फिर ठीक से है। माइक हैसन आए गए हैं ग्राउंड में, तो क्या कहने जाते आते हैं, आसिफ, कोचेस क्या- आजकल आते हैं। ओके अच्छा उसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो डोप है ना, पाकिस्तान में देसी घी डोप है, यानी देसी घी खाओ उसके बाद हमारे लड़के पकड़ाई नहीं नहीं वो देते। उन्होंने वो जो उस साइकिलिस्ट का तुम्हें जी जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मैं डिस्कशन का सिलसिला यहाँ पर जारी रखेंगे। और मैं जिस तरह आपसे बात कर रहा था कि आज पाकिस्तान ने जो चेंजेस की कि आज साइम अयूब जो है वो नहीं खेल रहे और साइम अयूब नहीं खेल रहे हैं। साइम अयूब के साथ आज मौका नहीं दिया गया है। आज मेरा ख्याल है फहीम अशरफ भी नहीं है ना, सबा फहीम नहीं खिलाए ना। फहीम साहब तो पिछले मैच में भी नहीं पिछले थे भी नहीं थे ना, ना। उनका तो तो वही है ना कि आज फहीम भी नहीं कंटिन्यू नहीं हुए, साइम को भी बाहर कर दिया, सलमान मिर्जा भी नहीं है और अबरार अहमद टीम में शामिल हुए हैं। अबरार अहमद के साथ नसीम शाह को टीम का हिस्सा बनाया गया है और इसके साथ जो है वो साइम अयूब को भी बाहर रखा गया। तो 3 तब्दीलियां बाबर आजम की जगह नाफे आए हैं। सो आज पाकिस्तान ने कोशिश ये किया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्लेयर लेकर आए जाएं जो बड़ा हिट मार सकें इस सूरत जो तो क्या पाकिस्तान मतलब को चाहिए। बाबर बड़ी नहीं खेल सकते? आप अजीब बात कर रहे नहीं खेल हैं। लेते, मैं अगर उसको स्लो कराऊं कर लेता है। तो उसमें आसिफ ये बताओ, आप आपसे भी बात करूंगा कि ये सारे मामलात के बाद कि ये बताइए कि एक बार फिर जरा इक्वेशन अगर हम एक तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग जैसे कर रहा है तो एक सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान जो है कम से कम 64 रन से जीते और अगर पाकिस्तान चेस कर रहा होता तो 13.1 ओवर में चेस अब करता। तो वो दूसरी वाली इक्वेशन हाँ, खत्म हो लेकिन गई इसमें ना। मजहब ने एक बात कही थी, अब मुझे क्योंकि हम कैलकुलेशन के एक्सपर्ट, उसने कहा था कि एग्जैक्ट अगर उसमें कोई निटी-ग्रिटी रह भी गई तो जब पहली इनिंग्स मुकम्मल वो होगी पहली bowling में तो था। एग्जैक्ट वो आपको एक फिगर आ नहीं जाए। वो अगर हमारी पहली बॉलिंग होती तो तब ये नहीं वो था ना कि अगर बैटिंग में भी है, बैटिंग में भी है जी, कि वो डेफिनेटली। या तो 13.1 ओवर में चेस करते या आप 65 या 64 रन से आप जीते। अगर देखिए पाकिस्तान अब ज्यादा रन करते हैं 220 या लेट से, मैं कह रहा हूँ नहीं कह दें कोई नहीं। मैंने कह दिया है 220, आपने मेरा तो सुना नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कह दिया है। 220 या 240 रन कर जाता है तो फिर आपको पता ऑब्वियसली फिर वो चेंज होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सबा आपको 220 या ऐसा कोई लगता है कि आज को ऐसा एफर्ट होगा क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने बल्ले तेज किए हुए हैं उन्होंने। जिस तरीके से ओपनिंग पार्टनरशिप है और जिस तरीके से खेल रहे हैं साहिबजादा फरहान और फखर, तो 6 ओवर में 64 रन हैं तो बनना चाहिए। आज सेंचुरी करेगा फरहान नहीं और फखर नहीं। 50 करेगा। आई होप कि वो कर ले। नहीं होप वाली बात मैंने कहा करेगा या ना करेगा ये बताएं। कर लेंगे। कर लेंगे। क्या फखर इन्वेस्ट को 100 या 50 कोई इन्वेस्ट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि बड़े 50 तो दोनों इंशाल्लाह करेंगे। हाँ जी 100 होगा जी, 100 होगा। पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है एक बड़ा 100 या बहुत राउंड अबाउट 80-90 रन तक किसी बैट्समैन को जाना चाहिए, अदरवाइज बड़ा कुछ मुश्किल हो सलमान जाएगा। अली आगा के लिए भी छोड़ दें। जी सलमान अली आगा बाढ़ में जाए, पाकिस्तान टीम ऊपर जाए। हम देखें आज आप नवाब मैं कहा उनकी बारी नहीं आए, देखिए हम तो कह रहे हैं कि उनकी बारी भी ना आए। कप्तान है आपके। नवाब भाई ने थोड़े से सख्त अल्फाज के हम सॉरी कर लेते हैं, हम सॉरी कर लेते हैं। तो मेरे कहने का देखें जज्बाती हो गए ना। यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें हम कोई इंडिविजुअल हमारी नहीं, तरफ से नसीम शाह करे स्कोर बचाए। मैं जरा एक मिनट एक्सप्लेन कर दूं अपना जो मैं कह रहा क्या था। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम एक इंडिविजुअल हम छोड़ दें अपने सामने फेवरेट देखो। और पाकिस्तान टीम के लिए कोई भी परफॉर्म करे। Exactly. मेरा कहने का मकसद ये है नहीं कि वो हम एक इंडिविजुअल फर्ज है। अल्फाज कह दिया हमने, नहीं फौरन सॉरी कर यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल नहीं कोई भी रन कर दे। नहीं कप्तान के बारे में बात की गई है तो जरूर पड़ेगा, और लेकिन कदमों का इस्तेमाल गुड शॉट, गुड शॉट। बहुत जबरदस्त खूबसूरत, शॉट। बहुत वाजिबा 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 इसलिए कहते हैं असली और जबरदस्त किस्म का, मैं अगला लफ्ज नहीं कहना चाहता था, असली और जबरदस्त किस्म का खिलाड़ी जिसने एक्स्ट्रा कवर पर निकल के मारा है चौका, नॉट सो का, और बल्ला है कि टोका और नहीं देता ये बल्लेबाज दो का। जनाब आली ये देखिए किस तरह कदमों का इस्तेमाल किया, कैलकुलेटेड रिस्क। मैं कहता हूं क्या कहने, ऐसे लड़के तो बाजारों में भी नहीं मिलते, हजारों में भी नहीं मिलते, लाखों में केकों में लाख
मिला, सॉरी एको मिला। क्या बात है जनाब अली, और लाखों एक। ड्रिंक ब्रेक केको मिला। मैं पूछना चाह रही थी कि ड्रिंक ब्रेक के बाद माइक हेसन गए थे ग्राउंड में और थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमने देखा है कि माइक हेसन जाते हैं, तो क्या कहने जाते हैं, वो क्या बताने जाते वो हैं? कहते हैं जनाब अली जो भी करना अपने से रहना, मेरे से ना रहना। कुछ तो देखिए टीम मीटिंग होती है छोटी सी, जब भी 2 या 3 मिनट की ब्रेक होती है तो यकीनी तौर पर कोच जाकर दोनों बैटर्स को उन्होंने कहा होगा कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, इस स्ट्राइक रेट से हम जा रहे हैं और इतने मजीद हमने रन्स करने हैं। तो ये टीम मीटिंग होती है 3 से 4 मिनट की, जो 3 मिनट की ब्रेक होती है उसमें बड़ा जरूरी होता है कि आप अपने बैटर को या बॉलर्स को जाके हौसला Question बताएं और- हौसला भी देते हैं आप। ये जुओं का अमेज़न जंगल था। नहीं, ये आपने मैं देखा सोच रहा हूँ होगा। कि ये लसित मलिंगा ने तो बड़ा मेंटेन किया हुआ खुद। ये जुओं का अमेज़न जंगल है। आपसे लसित इंस्पायर है ना मलिंगा इस के वजह से। जी, जी, वो- आपकी इंस्पिरेशन है तो मेरा इस ख्याल है वजह से। मलिंगा भी खुला ही जो है वो सिस्टम उनका है। अच्छा जी, फरहान की जो है ना बातें चल रही हैं, फरहान की गुफ्तगू चल रही है जी, साहिबजादा फरहान की। और आपने देखा है हमारा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है कि आपने 4 आर्म्स देखे हैं, बाइसेप्स और देखे कितने पावरफुल हैं कि इनकी वाकई जान है इनके पास, और जान है तो जहान है जी। जान जान पाकिस्तान। ठीक शाना बॉल करेंगे साहिबजादा फरहान को। अब तक बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट के लिए फरहान ने इस बार इसे बिल्कुल सीधे बल्ले से शॉट खेला है, और हालांकि 6 रन आ गए। मैं कहता हूं फरहान जल्दी ना करो, बस सिर्फ एक छक्का मार दो। देखिए एक मेन बॉलर है उनका, अगर इसको आप सी ऑफ भी कर देते हैं एक आधी बॉल तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान फरहान, क्योंकि अभी काफी प्लेयर करीब आ गए हैं, तो फरहान ने अगर ये बना भी लिया तो रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर हम आगे ना गए तो, मतलब ये देखिए, चलो एक रिकॉर्ड चीज इस एक चीज तो रिकॉर्ड अचीव नहीं होगी है। ना। अच्छा नहीं, एक तो बेनेट भी बैरो के नीचे, उसको और किस के रन साइड मार्करम है अभी। मार्करम है, यानी कि बाकी टीमों के अभी साउथ अफ्रीका के एक मैच टेक्निकली 3 रह जाएंगे अगर वो फाइनल खेलते हैं तो। हिटमेयर भी हैं इसमें। हिटमेयर भी है ना। देखिए surprising बात ये है ये कि- सब एक ऑप्टिक्स हैं। हाँ। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। टीम स्पोर्ट्स है, ये टीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ से हम आगे चले जाते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर हम बाहर हो जाते हैं तो ये मेरे ख्याल से कोई। अच्छा अहमद भाई, मैंने ये देखा कि आप जो है ना जिस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक, आप नाम भी वैसे लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर आप कह रहे थे, जैसे अभी ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये इस तरह से है, तो ये एक बड़ी मुझे पॉजिटिव और बड़ी मुझे टेकी सोच लगी है ये बड़ी कि टेकी सोच। हाँ, वो कहते हैं ना कि आप जैसे मुझे लोग कहते हैं तुम 2 टेकी के इंसान हो। कहते हैं। टेकी आदमी है ना, टेकी आदमी। तो अच्छा खैर बहरहाल 7 ओवर 71 रन। और अच्छा अभी आपको क्या लगता है कि इनकी नवाब भाई वो- बॉलिंग स्ट्रेंथ को देख के अगर हम देखें कि नहीं, ये हाँ। इनके पास विला लागे हैं, इनके पास जो है वो दसुन शनाका जैसे कभी हैंडल बॉलर हैं, और जो इनके पास थोड़े मीडियम पेसर या स्पिनर थोड़े बहुत ले जानिद लियानागे आज खेल रहे हैं। लागे वेला लागे लागे रे लागे रे लागे रे, ओ बड़े जोर का सीने पे खाया है। सिंगल भी जोर अच्छा से। इसकी ये ताकत मेरे है। ख्याल से फखर इनको आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक जरूर। चीज है, फखर को ये देखना है कि इसको क्रॉस में कि स्टंप ना कर दे, बाकी ठीक है मेरी तरफ से इजाजत है फखर को, ऐसा मसला नहीं है। अच्छा आपने ये जो ये दिखाते हैं कि स्केल इसके ऊपर वंडर डूसन ने बड़ी शदीद मजम्मत की सबने है ही की है जी। कि एक तरफ उन्होंने तिलक वर्मा का दिखाया, उनके सब 98 99 नंबर थे, डेविड मिलर की पावर के ऊपर 64 हाँ, नंबर लिखे हुए वो थे। मैंने भी उस दिन पॉइंट आउट किया था, अगर आप लोगों को याद हो इसी मैच में, कि डेविड मिलर की पावर 64 हुई थी। यही जिक्र भी किया था कि इसमें पता कि उनका दिल है, पड़ोसियों का दिल है कि भाई अपना हर खिलाड़ी 90 तो थले होता, कोई एट्रीब्यूट होना ही नहीं चाहिए। उन्होंने चेक तो उनके कहा जनाब ये एट्रीब्यूट, ओहो इरफान, परिंदों के इरफान। तो जी फखर जमान से बड़ी उम्मीदें हैं जी, क्या इस ओवर में विला लागे को मारेंगे छक्का, या विला लागे इनकी विकेट हासिल करेंगे? हम कहेंगे कि जी आ जाए एक चौका एक छक्का, जनाब अली चौके छक्के का सवाल है। फखर जमान को किया तेज गेंद, ये लड़का अपने से बढ़ के बढ़ोतरी करना चाह रहा है, बढ़ बढ़ के गेंदें कर रहा है। फखर जमान मेरी तरफ मुंह कर लो। फखर जमान तुम्हें कुछ करना होगा इस पाकिस्तान के ये लिए। आपको बैटिंग ना करने ये देंगे जो और छोटा हो गया लड़का आपके आगे बढ़ बढ़ के बॉल कर रहा है, इस ओवर में आपको अब जवाब देना होगा अपने बल्ले से। अगर इस ओवर में 2 बाउंड्रीज ना आई, मैं मायूस हो जाऊंगा, फखर याद रखना। और पहला सिंगल तो आ गया वैसे। बाउंड्री की बात की थी ना आपने। नवाब भाई ये क्या है विला लागे, क्या समझ क्या रहे हैं? काफी टाइट स्पोर्ट्स बॉलिंग। शायरी जो ना ये प्रोग्राम बच्चे भी देख रहे होते हैं, थोड़ा हौसला रखा करें। आपको पता नहीं मेरा पूरा नाम अहमद आपको गोस्वामी है तराई निकला। जी। काफी टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, रूम नहीं दे रहे, तो मेरे ख्याल से ये इसमें जरा चांस कम था। अभी काफी ओवर हैं, अभी आने हैं, बॉलें आनी है। डोंट वरी। काफी करने 2-3 सूखे ही चला ठीक जा रहे हैं, देखें 73 आ रन रहे है। जी, आ रहे जी। और मैं क्या जी, आ रहे हैं जी। ओए बड़ी डाटी गेंद कर सटे से जात का है। और यहाँ पे 2 रन बनेंगे क्या? एक चौका। चौका, गुड मैं शॉट। कहा आ रहा है, वो आ गया। बादे समूम, बादे हवा, बादे
नसीम, ज़हे नसीब, क्या बात है जनाब अली। आज साहिबजादा फरहान आज तो पाकिस्तान की शान बने हुए हैं, आज तो मखमली कपड़ा बने हुए हैं, आज तो नहीं, यकीन वो मानिए हमेशा से हाँ, पाकिस्तान की इतने शान अंदर है। से अभी मेरे ख्याल से ये बॉल सही तरह चेक नहीं कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन। ये जब आप फॉर्म में होते हैं ना तो आपकी हर चीज जो होती है ना वो परफेक्ट हो रही है। इसको इस शॉट को कहते हैं अंदरूनी खाना शॉट, बहुत जबरदस्त इन्होंने शॉट किया बहुत है ही जी। मेरे ख्याल से ये लेग स्टंप से उन्होंने कट किया जी, बिल्कुल। बॉल तकरीबन ऑलमोस्ट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा मुझे समझ नहीं आती है बॉलर मार खाने के बाद बालों को क्यों सीधे करता है, हालांकि बॉल तो बातों से बुरी होती है। खैर जी, इस बार और पीछे बड़ा गेंद है, इस पर 2 रन Excellent हो गया, shot. चौका हो गया, 2 रन हो गया, चौका। ओए मिसफील्ड भी कीती कर ओए, एनी हलाल ना कर नौकरी अपनी। अच्छा जी जनाब, इस बीच में 7 रन, चलो ठीक है, ओके, नॉट बैड, बस ठीक है, इस तरह तो हो जाता है इस तरह के कामों में। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ओवरऑल अब तक पाकिस्तान ने कोशिश अच्छी की है, यानी कि इस मैच में हम अभी हैं। और ये बताइए आसिफ कि कितने रन होंगे तो पाकिस्तान उनको 62-64 से हराएगा? यार मैंने कहा था 190 200 करने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आप उनको 120 130 तक रिस्ट्रिक्ट कर दें। सो पाकिस्तान के पास अब चांस है, बड़ा अच्छी आपको बेस मिल गई है, बुनियाद मिल गई है। इन दोनों प्लेयर्स को अब 4-5 ओवर अगर ये और खेल गए तो ये 4-5 ओवर में 55-60 रन कर लेंगे और मजीद बेहतर हो जाएगा। और मजीद बेहतर हो जाए। अहमद सलीम साहब बताइए। देखें 220 से कम तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और जब जो स्टार्ट मिल यार गया इनका ब्रांड वाला रेट है कि इससे कम होगा ही नहीं। देखिए मिनिमम 220 पाकिस्तान को bargaining पे टारगेट आते करना ही। है, हाँ मिनिमम 220 करना है, और ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, वो मैं कह रहा हूँ ना कि ये अहमद सलीम 50 हो गई है फरहान की, जबरदस्त बात है। जबरदस्त। यार क्या Very well consistency done, है। well done, well done, well done, well done, well done, yeah, well done. जबरदस्त। स्ट्राइकर Tremendous 50 जनाब, tremendous 50 by साहिबजादा फरहान। अब इस स्ट्राइक रेट को इंशाल्लाह थोड़ा और बढ़ाएं 180 तक। ये अगर जाए इन्होंने 200 100 बन जाए। अगर इन्होंने 100 कर लिए तो मेरे ख्याल से काफी पाकिस्तान की टीम के अब लिए ये मुफीद 50 साबित के बाद होंगे। आप देखिए कि ये इसका 100 बहुत जरूरी है फरहान, क्योंकि इनफॉर्म है और इनका मेथड बड़ा अच्छा है। ये सिंगल डबल भी लेते हैं और ये छक्का भी मारते हैं, तो ये बड़े कैलकुलेटेड माशाल्लाह जी। अल्लाह ताला जिंदगी करेगी हमारे खिलाड़ियों की। मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ जी। अल्लाह हमने कुछ कहा भी नहीं है, हमने कब कहा कि आप हाँ, किसी नहीं, और की आप ये बात समझ रहे हैं करें। कि श्रीलंका के खिलाड़ियों की, मैं अपने खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ कि यार अल्लाह इनकी जिंदगी करे, बड़े अच्छे प्लेयर हैं बनता सारे। भी यही है। और 2-2 रन से अच्छी बात है जी, 6 आ गए, देखिए ना। और तीसरा हयातियां ये भट्टिया। होता है बंदे को ध्यान रखना चाहिए, एकदम वो जो लंबा भाग के आगे निकल जाते हैं ना, वो नहीं करना मैं चाहिए। कहना जनाब हयातियां होवण आसान सिराई की बरा खेलते पे ने जनाब, बहुत अच्छे हयातियां। अच्छा जी, सबा आपकी तरफ आएगी, आप क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं सबा, मुझे समझ नहीं आया आज आप क्यों इतना, मतलब आप बहुत आज खुश लग रही है, मुझे इसकी क्या वजह है? आपका टेंशन जब फ्री है, सब पाकिस्तान आज इतना बाबर अच्छा नहीं खेल है। रहा है तो क्या हंसूंगी नहीं मैं, नहीं, स्माइल आप नहीं जरूर पास हंसिए, करूंगी। आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है, ये तो बात दुरुस्त है। लेकिन मैं समझा कि शायद आज आप थोड़ी परेशान होंगी कि आज एक खास जो है ना 55 नंबर शर्ट वाला तो लड़का वो जो है- खुश है ना, वो रिलैक्स है। हाँ, हाँ ये भी है कि वो प्लेइंग में नहीं है तो खुश इस बात पे हूँ कि आउट नहीं होंगे। बिल्कुल इम्तिहान सही है। है ना। हाँ, बिल्कुल। हयातियां! उनसे मैं ज्यादा कहना उनकी आज fans गए का। डांडी पई हुई है, आए। उनसे ज्यादा उनके फैंस का आजकल इम्तिहान चल रहा था ना, तो शायद इस वजह से रिलैक्स है। ये जनाब श्रीलंका के तिलक वर्मा भी आपने अभी शायकीन में देखे हैं। अच्छा नवाब भाई, आप यहाँ से मांगिए बताएं कि फखर का क्या रोल होना चाहिए और फरहान का क्या रोल होना, कैसे इस पार्टनरशिप को आगे लेके जाए कि कम से कम हम 10 रन फी ओवर के हिसाब से उसको मेंटेन करें। मेरा ख्याल ये है कि देखें अब फ़खर को भी हाथ खोलने चाहिए, काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई है और उससे तो भाई रिलैक्स नहीं होना जी, चाहिए, जी। रिलैक्स नहीं होना चाहिए। ये देखें आप कि कम से कम पाकिस्तान को चाहिए कि 200 या 220 हाँ। इतने रन लाजमी करने चाहिए और उसके आज लिए आज हर गेंद पे मिस कर रहे हैं आज के श्रीलंका का और जहन बना हुआ है। मेरे ख्याल से इन्होंने बड़ी अच्छी बुनियाद खड़ी कर दी है दोनों ओपनर्स ने। दोनों आसिफ, आज ग्राउंड क्या बहुत ही ज्यादा खराब है या कोई और मसला लग रहा है आपको? यार किसी और मसले का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फील्डिंग अभी तक अच्छी नहीं की श्रीलंका ने और वो पाकिस्तान के फेवर में जा रही है। और हम पाकिस्तानी चाहते भी हैं कि आज पाकिस्तान खुल के खेले और जो 25 करोड़ लोग दुआएं कर रहे हैं, जो कल उन्होंने इंग्लैंड को जितवाया और आज जो दुआएं कर रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिल चुका है और इसी तरह आगे भी Excellent shot, Excellent जी। इसको आज से बताएंगे चौके को। वेरी गुड शॉट, ये बैक फुट पे गए, वेट किया बॉल का और ये 4 रन हासिल किए, 34 रन हो गए हैं फखर जमान के। और फखर जमान एज एन ओपनर वंस अगेन हमें बहुत अच्छे रिदम में लग रहे हैं। ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा बाहर था, इसका वेट किया,
इतनी ज्यादा विड्थ नहीं थी, लेकिन उसको बनाया, खिलाड़ियों का बहुत अच्छा बिल्कुल। इस्तेमाल किया और ये 4 रन हासिल किए यहाँ पर। और पाकिस्तान के जो शौकीन क्रिकेट हैं उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं और डीप पॉइंट पे एक फील्डर जरूर मौजूद है, लेकिन कोई मौका नहीं क्योंकि दैट वाज अवे, लिटिल अवे। सो अब 54 रन हो गए हैं फरहान के और फखर जमान के 34। अजीब क्या कहेंगे मतलब अजीब सती है। बहुत ही आला। मैं समझता हूँ कि इतना टेस्टी ये सैंडविच है और मैं कुछ बता नहीं आपको सकता कि यार मुझे समझ नहीं आ अमर रही मैं बताता हूँ, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं भाई। देखें। चल रहा है देखें अमर, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी। यहाँ पे हम जो कह रहे हैं ना वो, श्रीलंका की कोई आप जिस तरह कह रहे थे बात, नॉर्मली ये होता है कि श्रीलंका इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, तो उनकी वो जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो ऑलरेडी डाउन है। प्लस एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डाउन है, दूसरा पाकिस्तान इज फुली चार्ज, क्योंकि पाकिस्तान को एक वो जिसे कहते हैं ना सेकंड चांस मिला है जो बड़ा कम मिलता है। तो पाकिस्तान इसलिए फुली चार्ज है और अटैक किया है, उसकी वजह से भी थोड़ा सा दूसरी टीम डाउन हो जाती है। जब दूसरी टीम बहुत चढ़ के आती है तो दूसरी टीम डाउन भी हो जाती है। नहीं, जिस तरीके के सुपर 8 के दोनों मैचेस उन्होंने खेले हैं और जो परफॉर्मेंस दी है तो उसकी वजह से शायद बहुत ज्यादा डाउन है सब आप श्रीलंका बताएं, की आपकी टीम। चाय में मीठा बराबर है मुझे लग रहा है ज्यादा है। ज्यादा है ये बगैर ही नहीं मेरे से White प्रिया ball? एक नहीं अंदर से बाहर गई है जी। नवाब भाई White ball है। White क्या हो दे गया? दी है। शुक्र है आप अंपायर नहीं थे। शुक्र है नवाब भाई। ये कोशिश किया करें अमर से क्रिकेट का क्वेश्चन ना करें, नवाब भाई कोशिश किया करें। इसको क्या शॉट खेलना चाहिए, थोड़ा क्रॉस खिला रहा है। ये वाइट बॉलें जब आ रही है क्या जरूरत है आपको शॉट मारने की, फिर हाँ, नहीं, वाइट मैं बॉल। फिर भी कह रहा हूँ कि चलो छक्का मार दे को हर्ज नहीं है। देखें अगर इस तरह के बॉलर जो तेज बॉल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जरा बॉल की लाइन में मैदान में लगाएंगे आ जाएगा तो ये तेज बॉल करने से आप बच नहीं सकते। एक आध दो बॉलें आप सेव कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग रन में आपको मार पड़नी पड़नी है। अरे हयाती सिंगल तो हो गया लेकिन छोड़ दे नहीं। ये इसको ना थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से जमील भाई की तरह स्ट्रेट खेलना चाहिए। हाँ वो दे नहीं रहे ना, जमील भाई नहीं है ना, जमील भाई आप बॉलर हो रही है ना, बॉलर दूर दूर जा रहे हैं। देखें ये फखर जमान को आपने चेक किया, फखर जमान कट बहुत अच्छा मारते हैं, ऑफ स्टंप बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो ये वो वहाँ पे बिल्कुल या तो बहुत दूर कर रहे हैं या बिल्कुल उनको विकेट के अंदर बॉल दे रहे हैं। शॉट यहाँ से रिवर्स स्वीप भी एक आधा करे ना तो बैट्समैन असल में ढीला लागे थोड़ा खिंचा हुआ नहीं बॉल ठीक है, इनके दो रिवर्स स्वीप भी मार सकते हैं। मुझे भी लग रहा है कि फरहान का एक बड़ा शॉट आने वाला है, बिल आगे अपनी लाइन होने भूल जाएगा। आपको सब लग रहा है? बिल्कुल ऐसा ही ठीक बिल्कुल है ऐसा ही है। बाकी चाय पत्ती वाला बराबर है, स्ट्रांग है ना। अच्छा बस ठीक है। यार एक्सेलेंट शॉट, ठीक है अच्छी ठीक है ball ठीक है। इसको इस पे मेरे ख्याल से लेफ्ट ऑफ स्पिनर पे फरहान का बनता है कि वो जरा थोड़ा चार्ज करें। मुझे चाहिए नहीं ये चार बॉल आगे मिल फखर गई का थी छोड़ी हुई। फरहान कह रहा हूँ, फखर का फखर अभी कुछ करेंगे, मेरा ख्याल है फखर को चाहिए लाइन में रह के पीछे न हटे क्योंकि इनको बाहर कर रहे हैं कवर बॉल। करे जी, स्टंप कवर करके जाके थोड़ा सा कितनी नीचे बात उतर कर रहे देगा। विकेट से, असल में अंदर वाले बॉल को कट अच्छा मारते हैं तो वो थोड़ा सा पहले नहीं उतर कट पे ना जाएगा। जाए, कवर द स्टंप और उसको मारे जो उनकी बहुत पक्की शॉट है जी। हाँ जी और आ गया जी आ गया। ये आप कह रहे थे, जी, ये आप कह रहे थे, good shot। जबरदस्त। पता नहीं अच्छे सकता देता। जनाब। ये देखिए फिर तेज बॉल, और वो मैंने आपको कहा कि तेज बॉल आपको पता है इसका इलाज नहीं है। ये बहुत जरूरी है यार ये। बात सुने, ये ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी जबरदस्त है। 98 रन की होगी जी। 98 के रन की होगी। ये मेरे ख्याल से पहली लेकिन- काफी अरसे बाद हम 100 रन की पार्टनरशिप देखेंगे पाकिस्तान की आज जानिब से। रिजवान और बाबर के बाद बात ये हाँ नहीं, नहीं, वर्ल्ड कप और में खाली भी के मेरे ख्याल में खाली नहीं 100 रन की पार्टनरशिप भी नहीं है, रन आप 152 देखें ओवर के हिसाब से भी बड़े जाते जबरदस्त हैं। चल रहे हैं। एवरेज बहुत बहुत अच्छी अच्छी है। आ गई। बिल्कुल की थी। अगर ये इस तरह विकेटें रुकी रही तो मेरे ख्याल से हम अच्छा, 120 इसके से बाद आगे का भी अब, सोच सकते हैं। ये पार्टनरशिप इंशाल्लाह। देखने के बाद तो अब जो मैच हमारे देखने का दिल नहीं एनालिस्ट करेगा। है, जो जी, जी। सब लोग हैं, हम लोग ने ये पार्टनरशिप ओए। शुरू से यूज क्यों नहीं की? जब साइम एक दो मैचेस में नहीं परफॉर्म गुड कर पा रनिंग रहे यार, थे, गुड 100 रनिंग। रन 100 पाकिस्तान Excellent. किसी के साथ ये पाकिस्तान की टीम का 100। अमर ये चक दे फट्टे नप दे किल्ली दगदड़ दिल्ली। नहीं आप हमें बताया ना जी अगली बार। नहीं, आपने नारे का जवाब बता के नारा लगाया। नहीं ये मैं जोश में था, सो हो गया सो हो गया। आखिरी लफ्ज मेरे लिए छोड़ देने में एडजस्ट कर दूंगा। अमर सबा मैंने आपकी तरफ देखा था, आप कोमे में थे। सबा बड़ी इंपॉर्टेंट बात हाँ, कर रही हैं आप, इसको रेस मैं करें ये सबा। कह रही थी कि जो अभी पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है, जिस तरीके से पाकिस्तानी ओपनर्स ने परफॉर्म किया है, तो सारे एनालिस्ट हम लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि पाकिस्तान ने Another good shot, पहले two. गुड शॉट। गुड फील्डिंग पाकिस्तान यार। ने पहले क्यों नहीं यूज जब किया? वैसे साइम अयूब एक दो मैचेस के बाद हम लोग उनको प्लेइंग में रख लेते,
लेकिन थोड़ा नीचे ले आते, फखर को रख के ऊपर खिला देते। उसमें एक पॉइंट है सबा, उस वक्त हम बाबर को भी खिला रहे थे, साइम को भी खिला रहे थे, राइट? या तो हम ये बड़ा एक को फैसला ड्रॉप कर लेते। बड़ा फैसला कर लेते ना, हम बाबर को ड्रॉप करके और फखर को हम खिलाते, साइम को मिडिल में खिलाते। और लेकिन हमने ये फैसला इसलिए नहीं किया कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है, उनको लेकर गए तो रिस्पेक्ट भी देनी है ना। कि अब आज अगर आप मेरे दिल की बात पूछे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, कि बाबर आजम डगआउट में बैठे हैं। आपको पता है कि मैंने जब उनको अभी देखा नहीं, ना, लेकिन तो आप रोना नहीं, नहीं- प्लीज आपने रोना नहीं है। नहीं, अगर आप अभी- रोएंगी तो ये क्या आवाज होती है? आपने रोना नहीं है। देखिए आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, ये चीज सबा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज क्रिकेट। नहीं यार, कभी आपको वो देखो नहीं, सबा, आप देखिए रोए ना, देखते हैं, छोड़े नहीं आप सबा देखिए रोए अच्छा, ना। आप किस मकसद में? नहीं, वैसे कह रहा था कि वो इमोशनल कर रहा है कि उनकी आंसू निकल गया। देखो अगर मैं बाबर आजम का फैन नहीं हूँ, बट एक रिस्पेक्ट है, बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। T20 में उनकी जगह नहीं बनती थी, आप उनको साथ लेकर गए, जबरदस्त, वो क्या होता है, जबरदस्ती आपने उनको खिलाया। एक इंपॉर्टेंट मैच में आपने उनको बाहर बिठा के ये बताया कि यू आर नो मोर, आपकी जरूरत नहीं है हमें। तो फिर फैंस की आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? दिस इज अ वेरी सीरियस नोट यार। मेरे ख्याल से सिर्फ बाबर की मेरा वजह से ख्याल नहीं ये है कि आप बाबर की वजह से सबा को ना नहीं, टिश्यू भी दें। सलमान Please. अली आगा, आप ये रोए ना प्लीज प्लीज प्लीज। मैं नहीं रोई। ये सलमान अली आगा मैं की क्यों वजह से भी रोऊंगी? टीम का बैलेंस थोड़ा सा आउट था, वरना साइम वन डाउन भी खेल सकते थे। मैंने मेरे- यही बात की है कि साइम- साइम की पोजीशन चेंज भी की जा सकती अच्छा, है। मैंने- आपने फखर को आई थिंक कि हम लोगों ने लास्ट मैच में खिलाया था फखर को, और आज खेले हैं वो, हमने पूरे टूर्नामेंट में उनको यूज नहीं किया। तो आप ये चेंज जो है वो माइक हसन शुरू से कर सकते यहाँ पे मेरा थे। चार्ज करना चाहिए साहिबजादा को। अच्छा, अब वो ये क्या करेगा, थोड़ा दूर गेंद कर रहे हैं। नहीं अब साहिबजादा मेरे ख्याल से अब साहिबजादा को खुल के खेलना चाहिए बहुत। अब वो खुल गया वो, मतलब इसके बाद तो और कितना खुले? यार उनका स्ट्राइक रेट नहीं देखिए नहीं, वो है मतलब जो अभी मैच की सिचुएशन है ना, यार, मुझे इसको थोड़ा सा आमिर भाई नहीं खुश हो सकते। नहीं नहीं अरे आप तो थोड़ा सा ना ये ठीक शाना को थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। अच्छा हेलो। वो दूसरे तरफ बाहर कर दिया, ठीक शाना जो है ना। ये टिकशाना अच्छा, एक खतरनाक बॉलर है। नहीं, जो पहले बॉल कर रहा था ना, अच्छा, उसको कवर के नवाब ऊपर भाई से की बात सुनेंगे जी। नवाब भाई, मैं पहले दिन से आपको जैसे कह रहा था कि फखर को जो ना, फखर के बगैर टीम नहीं बनती, और फखर ऐसे प्लेयर हैं जो आज आपको में पता भाई है। कैसा होता है, मैं आपकी मान लेता हूं। नहीं आप तो मान गए थे, लेकिन बात यह कि देखें आगे वो हमारी जो थिंक टैंक्स है उनका अपना नजरिया है, तो वो देख लें आज फखर ने कितना फर्क डाला है। फखर के आने से काफी अच्छा, फखर ने पिछले मैच में भी 16 पे 25 किया था, और उससे पिछले मैच में भी था वो न्यूजीलैंड का, वो या न्यूजीलैंड कौन सा मैच में बारिश हुई? न्यूजीलैंड के against। हाँ जी। और बच गया। अच्छा, आप थोड़ा दूर दूर गेंद कर रहे हैं, थोड़ा नहीं, सा। इसको कवर के ऊपर से मारे ना, इसको मारे कवर नहीं, के इनका ऊपर वो से। रिस्ट नहीं खुल रही है, उन्होंने शायद टेप लगाई हुई है, तो कोई बात नहीं। अभी मुझे लगता है रन्स का जो इतना टक्का वो पीछे खुलने- और टाइम दे रहे हैं, वो आराम से मार सकते हैं जैसे फखर मार रहे हैं कवर के ऊपर ये से। माइक हेसन को कितने तेल हैं यार चेहरे पे, यार अजीब सी बात है। ये बात हुई है। यही तो बात है, देखे ना, यही तो असल बात होती है, चीजें नोट कर रहे हैं कि क्रिकेट तो सारे ही देख रहे हैं। बॉल करने के लिए तैयार है जी, मैं स्टिक शाना, क्या इनका होगा ठीक निशाना, फखर जमान इसको छक्का तो लगाना, और शॉटा शॉटा, अयतियां 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 अयती होगी, और 2 रन यहाँ पर बन गए जी। और इस ये हयाती का मतलब ये नाजरीन को जरा बता दें। हयाती का मतलब कि जिंदगी हो आपकी, हम उसको लंबी दुआ- जिंदगी। लंबी जिंदगी लंबी जिंदगी, तो हम उसको ठीक है। दुआ दे रहे हैं जी। हाँ, कुछ लोग असल में उर्दू स्पीकिंग भी हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में भी देख जिंदा रहे हैं। रहे पंजाबी में जिंदा रहे। जी ते अपना यहाँ पे जी इस ओवर में कितने रन है? 5 रन है, छक्का तो बनता है, सभा छक्का बनेगा ना, चौका बनता है। चौका बनता है, मैं कहता हूँ छक्का बनता है। अब देखते हैं कि क्या बनता है, प्लेयर का मुंह बनता है, हमारा मुंह बनता है, या छक्का बनता है। अब देखते हैं जी। गेंद आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ आर है या पार है इस गेंद के ऊपर, और झूठी अपीला कोड़िया कोड़िया झूठियां अपीला, और दसुन चुनाका जो है ना। अच्छा, ये प्लेयर ऐसा मुंह यूं ना ये कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपील के लिए। जनाब अली दसुन चुनाका पुछदा ही रह गया उस विच, ये जरा विच चाल इश्तिहार मार दे ना। अच्छा जी, आसिफ आपकी तरफ आएंगे। कोई चैनल और नहीं आ सकता? मैं तो कह रहा चाय और नहीं आ सकती। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि अब ऐसे लग रहा है पिछले 1-2 ओवर्स में कि वो दूर बॉल थोड़ा सा कर रहे हैं, और हम थोड़ा सा लगता है कि या खड़े खड़े सीधा मार रहे हैं, लेग स्टंप पे घुमा रहे हैं। अब क्या हमारे बैट्समैन को भी थोड़ा सा शफल मफल करके थोड़ा सा जरा उनकी जो शातिर इरादे हैं उसको भांपने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक बॉल डॉट हो जाए तो आप लोगों के औसान खता हो जाते हैं। हौसला एक नहीं, कर लें। 3-4 हो गई हैं। कोई बात नहीं, अच्छा खेल रहे हैं, इससे ज्यादा 8-9 रन बन रहे हैं,
और इसको 220 और 200 तो उतर के भाई, देना है। ओ भाई आप 200 तो करें ना पहले, फिर 220 पे जाइएगा। ये 10 की 10 नहीं पहले विकेटें 200 तो करें। सर 10 की 10 विकेटें, इसके बाद मारने वाला कौन है? मैं सर तो बाकी के ये अजीब, आप ये देखें ना, मुझे बताएं सब मारने वाले देखिए, हैं। अच्छा सब एक मारने मिनट जी, एक सवाल है अमर, आपसे सवाल है जी। किस प्लेयर पे आप ट्रस्ट करते हैं यहाँ पे आउट हो गया और वो 50 करेगा? किसी प्लेयर, एक जी प्लेयर जी, आज नाफे भी करेगा, सलमान अली आगे एक भी का करेगा। है, एक का मैं आपको एक से ज्यादा बता रहा हूँ। कितने, कौन 250 होंगे इसके बाद? सर अब बॉलें बचेंगी तो 50 होंगे ना। नहीं, हम अगर ये आपस में 18 बहस क्यों खेल कर रहे हैं? बहुत देखिए, बोलते हैं, पाकिस्तान की टीम है। ऊपर शॉट ये खेलो, जी, ये छक्का। आप ये रन करके दे रहे हैं, आप पिछलों को क्यों ले नहीं, रहे हम हैं? कह रहे खुश करे, हो हम कह रहे जाए। घबराई नहीं, पीछे विकेट छोड़े मारी नहीं, जाए। पहली गेंद से रन हो रहे हैं, जब ये बड़ी देखें- जबरदस्त क्रिकेट। बेतिहाना साथ हम कह रहे हैं वो। 220 के लिए जाए। देखें, कहाँ गया उसे कौन कहाँ ढूंढो। गया उसे ढूंढो, वो तो सामने छक्के लगाता, वो तो एक एडिशन में रन्स बनाता, 4 सदा का लड़का था वो। मेरा लौंग का बच्चा पीछे पीछे बेंदा है, मेरे चाल बेंदा है, मेरा लौंग ये का remix बच्चा। नहीं, ये रिमिक्स अच्छा नहीं ये? था, पहले वाला अच्छा था। देखो मैं रिदम पकड़ रहा हूँ। कहाँ गया उसे ढूंढो। ये पार्टनरशिप तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद जो प्लेयर्स आएंगे वो किस तरीके से कैरी करते ऐसे ही हैं खेलेंगे, ऐसे ही वो खेलेंगे। वो कैरी ज्यादा करेंगे। मैटर करता आप है, वो देखेंगे ज्यादा आप। मैटर करता और है। वो भी ऐसे ही आप- खेलेंगे आप- आज। लो जी फरहान दूसरे नंबर यार, आगे जी। आपको कसम से मार गया हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तान ऊपर टीम है जी, नीचे जो पिछले आपकी टूर्नामेंट wickets हम भी एक साथ आप गिरती सबसे बड़ा मुबारक दे, सबसे बड़ा मुबारक बाप दे। आप पता नहीं कितने लोगों को पता नहीं क्या क्या करना चाह होता रहे थे। क्या है, जब पाकिस्तानी टीम है ना, ये जब प्रेशर में होती है ना, तो ये बहुत अब इस टाइम इनका ना, जब बैक टू द वॉल्स होती है ना पाकिस्तान टीम, तो वो मेरे ख्याल से बेस्ट। अहमद, आप तो सारी टीम चेंज कर रहे थे, मेरे ख्याल से किसी को जहाज से भी नहीं उतरने दे तो रहे थे। आज आपने 3 नहीं, जो लड़के हमने कह दे अभी कौन स्कोर कर रहे हैं? नहीं, तो वो देखिए आप वही 2 वही उन्होंने लड़के किए अभी, यही जिनके लड़के हमने- थ्रू आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये तो इसके तो किसी ने नहीं कहा बाहर करो, एक जो डाला है शादाब फिर भी खेल रहा है, आप जो कह रहे थे, तो अभी तो नवाज फिर उसकी भी खेल बारी रहा आई है। नहीं। नहीं, बाकी पूरे वही टीम है, उस्मान भी वही है, सारे लोग वही हैं, 2 लड़के चेंज हुए। चलें जी, अहमद भाई को हम खुश करना थोड़ा मुश्किल है। देखें, ये पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, किसी की जाती टीम तो है नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जी देखें, जब रिस्पेक्ट, ये अच्छा खेलेंगे तो हम ऐसे नहीं है कि जब ये अच्छा खेलेंगे तब भी बुरा इंसान से गलती कहेंगे। हो सकती है जी, आप पता है। हुए ने जी, नाफे पैर कितने हुए ने। मारो और डिप्टी। जीवन निकल गया चौका। हाय हाय डिप्टी। हाय, हाय, डिप्टी। हाय। Excellent। 11 रन 27 का बचा करीबन 200 का स्ट्राइक रेट है जी, होगी है जी, 27 क्या बात है, क्या बात है, क्या 185 का स्ट्राइक रेट। पाक फौज का फौजी इज बैक। जनाब अली फखर टक्कर की क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर जनाब देखिए किस तरह से जगह बनाई और जगह बना के जनाब ढूंढ के खेला है शॉट को। तेज गेंद जो हल नहीं पाकिस्तान ना। को जब भी जरूरत हुई है, फौजी हमेशा पाकिस्तान का काम आया है। सबा आपकी बात तो सच होती हुई दिखाई दी है। क्रिकेट से आपने related बड़ा मार शिकवा दिया। किया था। देखें जी, हर हार हम भी मानते हैं। क्या बात है सबा, क्या बात है। क्या मैंने बड़ी गिना खिंची किया खिंची था बॉल है। अच्छा, सबा मुझे एक बात बताएं, 17 रन बनी और क्या और चाहते क्या हो चाहिए? यार? तुम 117 है कवर में। सर नहीं, वो कह रहे सही हैं से। आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? 23 रन। ये दिल मांगे मोर वाले हैं। हाँ जी ना, खुश नहीं वो हो। मुझे सर कुछ देखिए, कहना इंडिया चाह भी रहे तो हैं, 250 काफी बनाया देर से ना। उनकी काफी बात देर सुन से रहे हैं। सभा रो रही है, उनसे संजय पूछिए। सबा की तरफ हम जा रहे हैं। सबा आप बड़ी वक्त से आपने ट्रांसमिशन में कहा कि फखर को नहीं खिला रहे, आज आपकी ख्वाहिश पूरी होगी। बिल्कुल पूरी आज होगी। आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ उनके मैं। जो छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं, बिल्कुल उनका खुश हूँ। पंजाब भी डाढ़ा हो गया नहीं है। नहीं, सब खुश हैं वहाँ। नहीं मुझे पता है, मैं वैसे आपके नुक्ता निगाह 200 का स्ट्राइक रेट हो गया। बिल्कुल 200 का स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से इनिंग्स खेल रहे हैं, आई होप के जो बाद के बैट्समैन शायद? आएंगे, आई होप, अच्छा ओके, ठीक है जी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके बाद के जो बैट्समैन आएंगे वो इसी सबसे ज्यादा मोमेंटम के साथ T20 में खेलेंगे। इंटरनेशनल में सब ज्यादा सक्सेस जो है ना, ये और दूसरे तीसरे नंबर फखर पर जमान कौन है? है। पर सबा देखे रिजवान सही और तीसरे बाबर जी। हाँ हाँ लोग कहते हैं छक्का नहीं मारते। नहीं रिजवान तो छक्के मारता है, उसके बाद सिंगल ही ले पाता है। वो हाँ, डॉट बाबर खेलता का है, वो गलती से लेवल। नाम आ गया ना उसमें। बाबर बाबर का भी है गलती तीसरे बाय नंबर पे। मिस्टेक लिख दिया ना। नहीं, हमें नंबर ऑफ मैचेस बहुत ज्यादा है। कितने हैं? नहीं, अगर 5 नहीं, वो 100 छक्का तो बाबर मार नहीं आजम सकते। अगर इतने महान होते ना तो आज टीम में हाँ, होते। नहीं, वो तो आज टीम से मैचेस बाहर ना नंबर होते। मैचेस नहीं, वो ऐसा ये ना देखें, करें, नहीं यार, ऐसा मैच की ना करें। situation को अगर छोड़ दी। फखर इतने महान होते ना तो फखर पहले दिन से मैच आए, आए, डाटा, डाटा पेज पे आ गया, डाटा पेज पे आ गया। यार, उनकी बात तो सुने लिया यार, गया आप है, बीच में शुरू हो नहीं, गए। वही सुन रहा है, डाटा। नहीं अगर पाकिस्तान के लिए कोई और आवाज डिसीजन ही नहीं लिया आ रही। गया, आ रही है, क्या बात? आपको नहीं आ रही ना क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते। अगर पाकिस्तान टीम के लिए कोई डिसीजन लिया गया है तो इट्स गुड, ठीक है। फखर खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और बाबर भी खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए ही खेलते शायद हैं। अल्लाह करे वो खेल जाते, जब जब उनको मौका मिला वो नहीं खेले,
जब जब उनको पाकिस्तान टीम आज- में उनको ताज पहनाने की असद- बात हुई है वो बुरा खेल के गए हैं। अच्छा, नहीं चलिए, खेला। आज तो छोड़ दें, असद, बाहर आज तो बैठे हैं, पाकिस्तान बहुत मेहरबानी अच्छा करें। खेल रहा और सर, है, हम खुदा लोग के लिए आज तो अच्छा खेल रहा है। आज तो बाबर छोड़ दें सर, कुछ छोड़ हाँ, दिया। सब कुछ तो छोड़ टीम दें। में नहीं है, फिर भी आप लोगों का आज- मसला है। वो जिस दिन टीम में नहीं होगा तब भी उसी का सिंगल और छोड़ा सिंगल नहीं है। दो नहीं, दो। दो नहीं उसने उसने गल हुई है जनाब, तो अपना से एक भाई हमने कुछ नहीं कहा, आपने कहा कि नंबर 3 पे बाबर के छक्के हैं, तो मैंने कहा नहीं, अगर मैं वो आपको तो बताता हूँ। इतने महान होते सर, तो नहीं, मैच में होते। नहीं, सबसे वो स्कोर पहले मैंने stats थोड़ी में दिखाया, होते ही स्टैट हैं, बाबर। नहीं, वो मैं आपको बताऊं, वो मोस्ट इंटरनेशनल सक्सेस पाकिस्तान की तरफ से बताया। आपको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से मैचेस भी रिजवान और मैचेस बाबर ने तो- खेले हैं। फखर ने भी तो वो खेले मैं हैं, आपको फखर बताऊं। ने भी देखिए, उतनी मैं तकरीबन थोड़ा और एलिब्रेट कर देता हूँ कि वो उन्होंने मैचेस भी ज्यादा खेले, इनकी कम है क्रिकेट की पाकिस्तान के मैचेस। तो वो आप लोग तो ऐसे ठीक है, बात करते हैं जैसे बाबर पाकिस्तान के यार, प्लेयर बात ही तो नहीं करना है। जी जी कर रहा हूँ वही हमारे बाबर- player हैं, जी हमारे प्लेयर हैं, बाबर आजम और रिजवान की भी पाकिस्तान के लिए बड़ी सर्विसेज हैं। जी सही बंद नो डाउट। बहुत वो शुक्रिया देखें उनका, वो आपसे। उनका नाम मेरे ख्याल Full से toss. ओ There we छक्का! go! छक्का! ये भाई छक्का हुआ छक्का। जी फखर जमान। फखर उससे ऊपर चले गए जी, 65 कम बॉल पे आज क्या अच्छा आप बताएं कौन 100 पहले करेगा, उन नवी गल कौन 100 पहले करेगा, कौन 100 पहले जब करेगा? फखर मारना फरहान। शुरू करता उन्होंने है तो कहा फिर- था कि 100 करेगा ही हाँ कोई नहीं। मैंने नहीं, वो वैसे गल- कहा नहीं, गल उन्होंने चीज मुझे कर दी चेंज ना। किया। एक तो सौ आई होगा। गो विद फरहान। फरहान पहले करेगा। फरहान। अच्छा कौन पहले 100 फखर, definitely फखर। करेगा? फखर जब मारना शुरू करे तो फरहान 100 करेगा जी। ये वो टारगेट पहले वो करेगा, चीज sorry। पहले 100 सवाल हो रहा चेजिंग में चाहिए थी। फरहान 100 करेगा जी। नहीं, पहले वो कह रहे कौन करेगा। जिस तरह फखर खेल रहा है उसको मिस टाइम ना हो जाए, मुझे खतरा है हाँ वो उससे। इसी वजह से। आपने किसका कहा? मैंने फरहान का मैंने कहा। भी ओ, फरहान बस ये कहा। पाकिस्तानी है और आज नाल पड़ोसी रले होए ने और सानू सपोर्टा खोलने में ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਕਿ जनाब जिवें ਇਹਨਾਂ छक्के घटते हैं ना, मैं कहना कि धूड़ा पुट सटी है। मलिंगा भी खड़े बहुत हैं। अच्छे बहुत वो अच्छे। देखें। और अमर जनाब भाई वो पाकिस्तानी थे, आपने गौर से देखा नहीं हो। ओए ओए नहीं मैं गौर से Very देखा था, close. मैंने देखा नहीं किया मुझसे क्लोज है? नहीं एक और छक्का आने लगा था वैसे ठीक शाना का था, निशाना ठीक कर दिया जी। फखर जमान पाकिस्तान की शान, काटलांग की आंख जनाब बहुत जबरदस्त लगा रहे हैं छक्के। आपको लगता है कि यहाँ पे भी फिर थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट और भी खेलनी चाहिए अगर आपने नहीं, खेला मेरा ख्याल है कि तो? भाई छोड़ के चले आपके पास रन्स भी आए हुए हैं और आपकी लग रही हैं। हाँ। अगर तो आपसे हिट ना हो रही होती तो आप फिर सिंगल के लिए जाए ना, आपकी शॉट्स लग रहे हैं तो आप अपने शॉट्स खेलें। रन्स नहीं आप मजीद क्रीज पे बहुत अच्छा है ना, अगर ओहो, बहुत दूर गेंद कर दिया, लेकिन फखर का बल्ला देखे उसने कितना कुशादा बल्ला करके इस वेरी गेंद को वेरी खेला। क्लेवर बॉलिंग दिस टाइम फ्रॉम टिकशाना। फखर ने भी अच्छा वो किया, अच्छा, वरना tackle कर स्टंप लिया। था। मैनेज कर लिया जी, मैनेज कर लिया, बड़ा तेज गेंद सुटिया सी अच्छा, वो जनाब। रिजवान के वैसे मैचेस जो हैं T20 आईज फखर से कम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ देखिए खेले ये- मैच- 106 हैं। देखिए मैं बता इसकी जुबानी याद है, रिजवान का ये था कि छक्का वो पावर प्ले में मारता था, डॉट ज्यादा खेलता था, यानी छक्के उसके हैं, बाबर के कम है, रिजवान के छक्के ज्यादा हैं, लेकिन ये है कि उसका डॉट बॉल का इशू था, कोई दैट्स द प्रॉब्लम। बाबर का ग्राउंड शॉट ज्यादा थी। अच्छा खैर बहरहाल वो तो अभी अब उसकी हम क्या बात करें, तो प्ले खेल नहीं रहे, तो अभी तो हम इन पे बात करेंगे जो खेल रहे हैं। इस बार फरहान को क्या पीछे गए, उसने बड़े प्यार से शॉट को सिंगल ले लिया। अरे देखें जो बात कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने आके जनाब अली सुरमे की पुड़ी आपके सामने आके बेचूंगा, आंखों में लगाएंगे तो मजा आपको आएगा, शॉटों में लगाएंगे तो मजा आपको आएगा। बात को आगे बढ़ाते हैं। सबा ये मुझे बताइए कि अभी जो फखर जमान ने 7 चौके 3 छक्के लगाए, आप कर तो नहीं होंगे कि तेज खेलते हैं, लेकिन क्या एक्सपेक्ट कर दी कि इतना को अच्छा खेल जाएंगे? जी उनसे इसी तरीके की उम्मीद नहीं है कि आपको हम वैसे ओवरऑल उम्मीद थी कि अच्छा तो खेलेंगे, इतना कि इतनी लंबी पार्टनरशिप 130-33 की हो जाएगी? इतनी लंबी पार्टनरशिप की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दोनों बैट्समैन नो बहुत बॉल जबरदस्त पे खेले हैं नहीं, और नो बॉल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है फखर ने भी, साहिबजादा फरहान ने भी, तो दोनों की तरफ से ही कंट्रीब्यूशन है। और अगर बात की जाए फखर की तो अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा खेल गए इस मैच में। अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा सा ज्यादा अच्छा खेल गया। अच्छा आप तवक्को कर रहे थे कि यार इतनी पार्टनरशिप हो जाएगी? देखें जी, मुझे तो हमने कल भी जिक्र हुआ था कि फखर एक ऐसे प्लेयर हैं जब नहीं, do or- तवक्को को बताने की जी 133 वही की। बता रहा हूँ, जब डू और डाई सिचुएशन होगी ना, तो वहां पे अगर कोई प्लेयर आपको मैच एक साइड पे, अभी जो करंट प्लेयर्स हैं उसमें फखर सरे फहरिस्त हैं। वो बात मैंने की थी अमर, कि मैंने कहा था कि जब टीम लिख रहे हैं सबसे पहले फखर का नाम लिखे, बाकी 11 लेकिन जो जब इस मर्जी तरह लिख की दें। सिचुएशन में नहीं, कल हमने बाकी कहा 10 था कि बनते मैच हैं के ना। मतलब तो वही मैं कह रहा हूँ, बाकी जो है, बाकी मैं बाकी तो लिखने साहिबजादा वाले क्यों? फरहान से तो किसी को मेरे ख्याल से सरप्राइज नहीं होना चाहिए। पिछले 6-8 महीनों से जिस तरह वो खेल रहे हैं, तो वो तो अपनी अच्छा एक्सपेक्टेशन सबसे के जो मेरी मुताबिक बात खेल सिर्फ रहे हैं। रन्स नहीं है या तेज खेलना भी नहीं है, जिस मेच्योरिटी के साथ वो खेला है कि वो सिंगल भी, डबल भी, छक्के भी, चौके भी। आसिफ आप क्या कह रहे हो? यार मेरा ये क्वेश्चन है ये अहमद साहब से, सबा अहमद आप अगर जवाब दे दें, अगर आप कोच होते तो आज के मैच में बाबर को खिलाते और उनका क्या रोल होता?
देखें आज के मैच में बाबर से असल में जगह इसलिए नहीं बनती थी आज के मैच में कि आज किंग प्लेयर की जगह नहीं सर, बनती, फर्क है ना, समझ रहे हैं। इतना बड़ा प्लेयर और उसकी जगह नहीं बन रही यार मैं टीम में। जो एक ऐसा प्लेयर जिसने पूरे पाकिस्तान को ये तो रिकॉर्डिंग चलनी चाहिए बार बार कैमर से आसिफ सब को कह रहे बताएं कि आज हैं बाबर कि प्लेइंग उनकी में जगह ही नहीं नहीं है, है तो मैच में। प्लेइंग में छोड़ के जो अच्छा, खेल रहे हैं क्योंकि उस पर आज- बात कर ली देखिए जाए। सवाल किया ना, अगर आप सर कोच आपने हैं- सवाल किया, जी, मैंने जी। जवाब उसकी वजह देखें। हर छक्का मैच की एक लगाया। अलग सिचुएशन होती है। आज हमें ना डू और डाई जो सिचुएशन होती है ना कि हमने आज अंधाधुंध बैटिंग करनी थी, उसमें बाबर तो नहीं चल बाबर सकते, सर हाँ? बाबर बाबर धंधाधुंध टाइम स्टाइल नहीं लेते हैं है। ना, हाँ? बाबर नहीं खेल टाइम नहीं लेते, उन- बाबर का जो उनका बैटिंग भी T20 मैच भी जो है नहीं, 5 दिन का अच्छा, होना मैं चाहिए। एक-एक करके सर, जवाब- नहीं, जिनके लिए एक दिन का है ना वो भी 20 ओवर नहीं खेलते आज। अच्छा, नहीं, अभी तो खेल रहे हैं ना। नहीं, अभी खेल रहे हैं ना, एक मैच में खेल रहे हैं, मैं 20 जवाब- ओवर नहीं सब आपको खेलते। पूरा टाइम पूरे ताने मारे चल। नहीं, मैं ताने मार रही हूँ, वो सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बाबर का जो स्टाइल है ना, जो उसका देखें, हर बंदा ना एक काम के लिए होता ओए है। होए 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 ओए चाकरा में ओए चाकरा में ओए चाकरा में 77 ओए चाकरा में मैं मर्दान का पठाने जरा ना जसूलिया मेरा की तबीयत फखर खराब है। जमाने मैं मर्दान का पठाने मेरा नाम फखर लगाने। सर देखिए मैं मेरे देखें नाम के साथ फखर लगाना है, आप ये कह रहे हैं, मैं समझ नवाब गया भाई, मैं जो बात कर रहा हूँ, हर बंदे की ना एक बिल्ड देखिए। होता है, हर इंसान को। एक मिनट, अब आप और मैं बैठे हैं ना, आप हमारे सामने लोग मजदूर 8-8 बोरियां उठाते हैं, आप और मैं नहीं उठा सकते क्योंकि हम उस चीज के लिए बिल्ड नहीं हुए। फखर जमान का स्टाइल जो है वो इस सिचुएशन को सूट करता है। बाबर आजम का जो ये स्टाइल है, cheating हो रही है। जो उनकी पूरी जर्नी है, वो इस सिचुएशन को सूट उनके नहीं लिए करती। नबे ये कर ओवर का सकते हैं, ये कर T20 सकते हैं। होना चाहिए ना, उनके लिए 90 ओवर का ये T20 सिचुएशन अच्छा, कहा तो रही हूँ जो एक दिन का T20 खेलते हैं वो आपके 20 ओवर एक नहीं दिन का नहीं, खेलते। 20 ओवर की बात नहीं, 20 ओवर का भी खेलते हैं, वो आपके 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाते। इसी tournament आपने में- एशिया अच्छा, कप मैं में 20 जी, ओवर पूरे एक खेलने की मिनट, कोशिश एक की। मिनट। आपने अच्छा, एशिया यहाँ की कप बात तो के करने देना। फाइनल तक पहुंचे, फिर भी आपको बाबर आजम की टीम में जरूरत थी और आपने खेला उसके अगर साथ। आज सलमान अली आगा एक कप्तान मिनट। ना होता तो वो भी टीम में अमर, ना होता। हाँ, एक मिनट। बिल्कुल ऐसे ही है। हम नहीं, ये मुझे- क्यों एक एक मिनट, मिनट। सॉरी, मैं इसमें आज आपका साइन भी नहीं है जिसको आपने इतने सारे अच्छा, मैचेस एक साथ इतना अच्छा मैच चल रहा है, इतनी जबरदस्त सिचुएशन है Enjoy पाकिस्तान करने में। दे थोड़ी देर। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंजॉय क्यों नहीं कर रहे? ये आप बड़े हैं नवाब भाई, आपसे मैं तो ये बात request है, करूंगा। आपके साथ बैठा है, आप मजे ले रहे हैं। नवाब- गाइस गाइस One by गाइस one, यार, one by नवाब भाई, आप नवाब बड़े सर, हैं। आप एक- उनको समझाएं कि आज बाबर नहीं है, चलो उनकी जान छोड़ दें, जो है उन पे बात मैं ये करें। कह रहा हूँ, देखिए सर, मुझे एक सवाल, इसका जवाब मैं दूंगा। मैं नहीं, आप मेरे ख्याल से इसका जवाब नहीं दे तो बेहतर नहीं, एक छोटी सी बात सुने। 30 सेकंड मैं- मुझे- सर 30 सेकंड बाद मैं चुप हो जाऊंगा। जी 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 इसी टूर्नामेंट में महान किंग बाबर आजम नेदरलैंड के खिलाफ क्या करके गए, पूरी दुनिया ने देखा। नेदरलैंड के खिलाफ एक जीता हुआ मैच हरवाते चले गए, उसको आप कह रहे हो कुछ जगह देनी बाबर ने चाहिए। हटाई थी। वो बाकी शॉट भी तो किसने थे। खेली थी, बाकी क्या नहीं, शॉट बाकी खेली थी? दस तो बाकी खेली यीशु थी। मंजू खेल रहे हैं। बाकी 10 तो खेल ही नहीं रहे थे। बाकी यीशु मंजू खेल रहे थे। बाकी 10 को तो हमने यीशु डमी के मंजू- तौर पे यीशु इस्तेमाल मंजू करना खेल है। रहे इसी टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ क्या किया? बाकियों ने यीशु मंजू खेल रहे थे। हाँ। अब इनके नहीं, पास बाकियों जवाब को नहीं ऐसे है। डमी हम लोग सवाल यूज गंदों करें। अच्छा, आपने चना कप्तान गाइस साइम अयूब ने क्या किया? मेरे ख्याल से अमर ये वो कह रहे हैं कि एक बंदे के सीने पे ना सांप निकल गया ना, सांप उसके ऊपर अमर एक कोई आदमी सोया हुआ था, उसके सीने से सांप निकल गया, वो मुझे रो इतना रहा, ऊंचा बोलना पड़ता है कि जवानों वो रोना शुरू हो गया। उन्होंने कहा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मैंने कहा सांप मेरे छाती के ऊपर से गुजर गया तो मैं इसलिए रोने का। क्यों? कहता मैं रो इसलिए रहा हूँ। आप बच गए? उन्होंने कहा ये ना रोए। उन्होंने कहा मैं रो इसलिए रहा हूँ, ये तो रास्ता उसका बन गया, रोजा रही बाबर आजम आ जाएगा। आप क्यों रो रहे? वही पाकिस्तान ठीक चल रहा है। आप बाबर आजम को सांप कह रहे हैं? वो ये क्या बात कर दी आपने? नहीं, क्या नवाब भाई, बाबर आजम क्या आप वो मेरी बात सुन, पाकिस्तान का वो आस्तीन का सांप आसिफ है? देखें, ऐसे ना करें। आसिफ खुदा के लिए मेरी बात सुने। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी आज पाकिस्तान के लिए इतना खुशी का मौका जी। है और आप पुराने शाम गुजरे हुए जिसने कुछ भी अमल नहीं सही किया। कह रहे हैं नवाब भाई, मैं कह रहे हैं वो किंग कोबरा कह रहे हैं। अच्छा मैं तफानुन में बात कर रहा हूं, आगे हम मैच पे बढ़ते हैं। देखिए जी 151 हो गया, कितना स्कोर किया था बाबर रिजवान ने, वो भी स्कोर 200 से ऊपर। 152 था 152 था, वो वो चेस तो किया था इंडिया Chase के किया नहीं, था। 200 भी चेस किया हुआ है। वर्ल्ड कप की वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप की में, बात और कर वो रहा चेजिंग में किया था। ये भी याद रखिएगा कि हूं। भाई मैंने नहीं कहा कि पहले बात और यार ये रिकॉर्ड जो होते हैं वो एक समझे बाहर बात तो रिकॉर्ड generically टूटने बात के लिए होते हैं। दुनिया में कितना बड़ा बैट्समैन था, 189 बनाए थे विव रिचर्ड्स ने, और जब विव रिचर्ड्स ने बनाए तो उससे बड़ा बैट्समैन तो कोई नहीं नहीं, है। हम तो सिर्फ- फखर ने भी 200 कर दिया, तो हर दूसरे बंदे ने 200 नहीं, किया। हम- और दूसरे नहीं, मेरे ख्याल से 8-10 नहीं, डबल ग्लेन सेंचुरी। मैक्सवेल ने भी हाँ, किया। 8-10 लोग, 8-10 डबल सेंचुरी टोटल। अच्छा 8-10 भी ज्यादा मैं कह रहा हूँ। कह रहा हूं कि नहीं, हम नहीं, किसी को गप्टिल छोटा ने बड़ा- की है, मैक्सवेल ने की दो- है, दो रोहित दफा शर्मा ने रोहित 2 की है, क्रिस सचिन गेल तेंदुलकर ने ने की किया। है।
क्रिस गेल ने सहवाग ने की है 8 क्रिस मैं वही क्रिस गेल ने किस की किसने है। की है क्रिसमस क्रिसमस नहीं 193 भी फखर ने हाँ, वो 200 नहीं होता। मैं तो बता रहा हूँ मैंने आपको बताया ये 6-7 है। मैं 189 कह रहा हूँ मैं 189 के ऊपर आप 200 कह रहे हैं, मैंने कहा नहीं, मैं टोटल 189 का मैंने आपने कहा। अमर ये कहा कि हर बंदे ने डबल अब तो सेंचुरी बहुत की हुई है। लेकिन I विव think रिचर्ड्स का हमारे रिकॉर्ड क्रिस गेल ने भी की। अब विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड टूट मेरी गया गल तो तो इसका रह मतलब गई, मेरी एक गल मिनट, तो एक सुनी, मिनट, मुझे मुझे complete करने करने देना। देना। मेरी तो गल सर, start एक होनी मिनट। अब विव रिचर्ड्स का रिकॉर्ड अगर टूट गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि विव रिचर्ड्स अच्छा छोटा देखिए प्लेयर हो गाइस गया। गाइस अच्छा हाँ, गाइस एक हम चीज लोग- वेरी इंपॉर्टेंट है, एक हमें फिर से कि 1 बाय 1 अपनी टर्न का हमने इंतजार करना है, क्योंकि थोड़ा सा वो कहते हैं हम 1 बाय टर्न के इंतजार एक करेंगे। और बात, सचिन तेंदुलकर ने, अब हम कहते हैं ना ये रिकॉर्ड्स तो इंपॉर्टेंट नहीं होते, ओवरऑल चीजें होती है, ये तो एक ऑप्टिक्स होते हैं। मैंने पहले भी कहा है देखिए- सचिन तेंदुलकर ने 300 नहीं किया कभी। अब आपके अजहर अली ने 300 किया तो अजहर अली सचिन देखिए हमने तेंदुलकर तो से ये बड़ा नुकता प्लेयर उठाया है। नहीं कि कोई क्या होगा, मैं तो जस्ट एक बता था कि एक और रिकॉर्ड बनने लगा है, मैंने तो हमने तो ये कोई अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ ये आज सारे complete तो करने दिए। 20 ओवर पूरे हमने खेले। तो कदगन किया ही नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये भी एक रिकॉर्ड बनने लगा है कि हमारी जो पहले वर्ल्ड कप में बेस्ट पार्टनरशिप थी ओपनिंग की वो 152 थी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, बाबर आजम के सारे फैंस हर वक्त आग पे क्यों बैठे होते हैं? थोड़ी सी बात करें फट अच्छा चले जब आगे मूव ऑन बात तो करने क्योंकि दे भाई। आपके पास बाकी 11 पे बात करने को कुछ नहीं है ना, हम इसलिए आप 11 पे बात छोड़ के आप जो बेंच पे बैठे हैं ना उसकी बात उसकी करें। बात जगह उधर ही है, अच्छा, T20 में उसकी जगह उधर ही है। गाइस हम बिठाओ उसको बाहर। अच्छा हमारे पास थोड़े से ओवर रह गए, हम मैच वेल डन बाय कैसल। हम वापस मैच पे आएंगे Yes. जब आखिरी जो है ना वो 6 ओवर्स को एंजॉय करेंगे जी। पाकिस्तान का स्कोर है 151, 14 ओवर्स के इख्तिताम पे। अब मैं जो प्रेडिक्शन सबा के लिए पानी की बोतल अच्छा मंगवा रहे हैं। प्रेडिक्शन में लेने जा रहा हूँ 16 ओवर के बाद 6 ओवर रहते हैं, क्या स्कोर होगा फाइनल 16 के बाद नहीं 14 के बाद। हाँ 14 के बाद पानी मुझे भी दे देना से बेहतर है। अच्छा जी 20 ओवर के बाद क्या स्कोर होगा अमर सलीम साहब? 230 जी। हाँ जी 220। हाँ जी अपना शरारत वाली माई। अच्छा जी 240 हो, अल्लाह करे मैं वाह वाह वाह, आज तो हम चाह रहे हैं हम गलत साबित हो। सही बात है। 226 222 और छक्का। ये जो दिल्ली कॉलिंग कर रहा था ना साहिबजादा, इसके लिए क्योंकि साहिबजादा बड़ा जबरदस्त, जैसे देसी जबान में कहते हैं ना तरप्पड़ मारता है ये। जी बिल्कुल जी, इसको हम स्लैप शॉट भी कहते हैं। बिल्कुल सामने उन्होंने जो इनका ये जो पंची स्टाइल है ना, स्मैश जिसको करना कहते हैं, जैसे वो टेनिस में स्मैश होता है, वो ये बड़ा स्मैशिंग शॉट था जी, बिल्कुल स्ट्रेट इन द आर्क, बिल्कुल वो कहते हैं स्ट्रेट लाइक एन एरो, उस तरह का शॉट किया। और देखिए बंगड़े देख लें, हालांकि उसे डर नहीं रहा, लेकिन उसने बंगड़ा डाला लेकिन अच्छा है। बंगला अगर हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आज आपका खड़े होकर लाइव परफॉर्मेंस बनती है। हाँ लेकिन वो कह रहे थे कि ये अभी खाने पीने की चीज़ अगर है। पाकिस्तान क्वालिफाई कर गया तो आप शायकीन को ये कहें कि अगर आप खड़े हो गए आज। खड़े का मसला, मैं फ्रेम से आउट हो जाऊं, मैं नागिन डांस करूंगा लेट के। अच्छा जी और उसके बाद एक और शॉट है जी, और उसने अपने हाथ का नजराना दे के उसने शॉट को रोक चले। लिया। ग्लेन फिलिप्स की नजराना। जी सर जी सर क्या किया? एक 4 ही था, जाने देता। अच्छी एफर्ट बॉलर की तरफ से। तो कोई इसके ऊपर कुछ स्प्रे वगैरह नहीं होगा जितनी जोर का बहुत बॉल जोर लगा का। असल में ये जमील भाई नहीं थे। ये जमील वाला काम किया है, ये जमील वाला काम किया है। हाथ पन्नू है कि सबक करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में? कुछ भी नहीं करना चाहिए। यूं भी नहीं कर सकता प्लेयर। अच्छा एक चीज तो आज एक और मिथ टूट गई ना जो पाकिस्तान में, कि बाबर और रिजवान के अलावा 20 ओवर ही नहीं खेल सकते। बस करते हैं। ओ भाई ये आप बात करते हैं इस पाकिस्तान की, क्यों नहीं बात मैच कर enjoy करने दे, रहे? भाई अल्लाह मैच एंजॉय कर रहे हैं, ये myth पूरे टूट गया। टूर्नामेंट में ये एक myth मैच टूट गया। पूरे टूर्नामेंट में एक मैच में अगर टीम खेल रही है तो बहुत ही वाह वाह हो रही है। अभी पिछले मैच की रिकॉर्डिंग निकाल ले बाबर ने तो और बल्ला बॉला आसिफ कर की देता है। स्टेटमेंट्स दिखा दें मेरी उसमें। स्टेटमेंट माइक हैसन को क्या कह रहे थे? उसमें मैं भाई कैसे बिल्कुल- आज वेल डन हो रहा है। आज अगर 20 ओवर खेले जा रहे हैं तब भी आसिफ मेरे को ख्याल मसला से है। 20 ओवर नहीं खेले थे तब भी आसिफ को मसला है। आसिफ प्लेइंग 11 पे बात नहीं करना चाह रहे, जो बेंच पे है, जो स्क्वाड में ही नहीं है, आसिफ उन पे बात करना चाह रहे हैं। ओए निकल गई गाल हाथों निकल गई है। ओए गाल हाथों निकल गई है। ओए चेक करो गाल हाथों निकल गई है। शनाका दा बज गया पटाखा। ओने क्या गाल सुन काका, मैं पाल दियागा स्यापा, तेनू याद दिला देवांगा बुढ़ापा, फिर तूने कहना है आप हैं हमारे पापा। कैसे? वेरी वेल डन, आप वेरी जी गुड एक बैटिंग। आप इंजॉय कर रहे हैं, बाकी मुझे तो लग रहा है कि पुरानी जितनी भी मैं भी enjoy गलतियां करूँ। 60 साल से जो गलतियां हुई हैं सारी आज ही याद करनी हम भी है। आज enjoy खुदा कर के रहे लिए मैं पाकिस्तान मैं भी भी कर रहा enjoy हूँ। करूँ। अच्छा, अगर मैं एक नहीं चीज करे कहूंगा तो वन कि पाकिस्तान की हमारी जो क्रिकेट टीम है ये वाहिद हमारी ऐसी गेम है जिससे मेरे ख्याल से जब ये अच्छा परफॉर्म करती है पूरी कौम खुश होती है।
और सारी कौम यहाँ मुतहद्दिद नजर आती है क्रिकेट मैच में मेरे ख्याल से। इसके अलावा हमारी हर बंदे की कोई अलग अपनी है। तो आज के दिन में मेरे ख्याल से वाहिद हम ये 5 लोग बैठे हुए हैं जो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरा मुल्क एंजॉय कर रहा होगा। नहीं मैं enjoy कर रही हूँ। एक बात मेरी कर आप कर लो। जब चौका लगा है, छक्का लगा है, 50 हुई है, हमने हर चीज एंजॉय की है, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हुए एनालिसिस के लिए कि एक मिथ थी ना कि जी बाबर रिजवान नहीं है तो 20 ओवर आप नहीं खेल सकते। यानी आप बाबर कहते थे रिजवान ना के अलावा आपने एशिया कप खेला है, 20 ओवर के मैचेस खेले हैं आपने। अच्छा जी, लेट मी कंक्लूड दिस गाइस। सबके पॉइंट वेल टेकन। आउट हो गया। देखो हाथ मैं क्या दोस्त रन ले हुए हैं। अच्छा मैं दोस्तों जस्ट टू कंक्लूड दिस, सबके पॉइंट अपनी अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज हम बहुत मुश्किल गैर अमर इसकी सजा भी बताएं, पहले इसकी सजा इसकी बताएं। सजा बता दो। एक चीज कंक्लूड करनी है कि गाइस ये मुझे लग रहा है आज 120 पे आउट पाकिस्तान भी की हो जो गए। टीम मेरे है उसने अल्लाह, बड़ा या इंपॉर्टेंट मेरे। खेला आज, बहुत अच्छा खेला अब तक। और जो एक फाइटिंग स्पिरिट की हम बात कर रहे थे, जो एक पैशन की बात कर रहे थे, जो एक एनर्जी की बात हम कर रहे थे, और जो स्पिरिट की बात कर रहे थे, कैलकुलेटेड रिस्क की बात कर रहे थे, आज सारे फ्लेवर्स हमें नजर आए। और फखर और फरहान की जोड़ी ऐसे लगा कि जैसे मेड कहते हैं कि केम फ्रॉम द हेवंस, वो वाला एक सिलसिला में नजर आ रहा है। सो हम फ्रॉम द ऑनवर्ड्स अभी हम जो है ना वो बिल्कुल कोई पुरानी जो है ना नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम जो है ना बात करेंगे इस वक्त इस करंट मैच के I ऊपर। strongly disagree with you जी कि आप किसी के आर्गुमेंट को या आप किसी की बात को कैसे कह सकते हैं कि नेगेटिव है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने दिस इज सॉरी आप आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद योर ओपिनियन। आप हमें कह रहे हैं कि जनाब नहीं, आपको नहीं कह रहे, आप आसिफ। किसको कह रहे हैं? हो आसिफ, आपको नहीं कह रहे भाई भैया। ये नहीं हो सकता ना कि आप किसी के रिमार्क्स किसी को को नहीं कह रहा कहें कि भैया। नेगेटिव रिमार्क्स हैं। नहीं, आई नहीं, एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो सकता था, क्या बेहतर हो सकता है। अभी पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। वो जो लोग सारा दिन बैठ के सोशल मीडिया पे लिखते थे बाबर रिजवान के खिलाफ 20 ओवर आप नहीं खेल सकते, कहाँ हो तुम लोग? आओ अच्छा ये बात करने देना, इसमें क्या है? अहमद मैं आपकी बात को सही बताता हूँ। अहमद क्या मैं एक्सप्लेन, लेट मी नहीं, एक्सप्लेन। मैं समझ रहा हूँ, मुझे उनसे सवाल करने सर देना। एक मेरा जवाब मैं दे देता नहीं, हूँ। मैं सर एक मिनट मैंने बोल, नहीं, सर एक बोल दे। तुसी बोल रहे हो आप उस दोनों टाइम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं मेरे ख्याल सर, से, वो बड़ा ये- गुस्से में भी लग रहे हैं दोनों। मुझे आई एम सॉरी, चक्का, आप दोनों गुस्से में लग रहे हैं। और ओ छक्का करा दिया बस जी। ये नहीं अच्छा हो गया वो छक्का। ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी पुरानी यादें जो जरा अच्छी नहीं है, हाँ। उनका अभी अच्छा चल रहा है तो हम अच्छी बातें करें। मैंने इंडिविजुअल की बात है कि हमने कहा हम किसी नेगेटिव साइड पे नहीं जाएंगे कि हम कोई डिस्कशन की बात करो। आपको तो मेरे नाम में नहीं दिया, हम आपको डिस्कस नहीं, कर फिर रहे हैं। आप किसको कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ ओवरऑल ये डिस्कशन चल रही ये है। चिप्सों को कह रहे हैं। अहमद देखिए मेरी एक बात सुनिए, जब आप क्रिकेट के ऊपर बैठ के बात कर रहे होते हैं, अब ये छक्का लगा है, आप इस शॉट को डिस्क्राइब करेंगे। अगर ये कैच हो जाता तो आप बताते कि इस शॉट में ये टाइमिंग गलत है, राइट? हम क्रिकेट में बात करें, हमारी किसी से जाती कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। देखिए, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं आप उसको वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम पॉजिटिव साइड पे बात करेंगे थोड़ा। यानी कि जो डिस्कशन जब बहस होती है ना तो ऐसे लग रहा है कि हम किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, क्योंकि हमारी टीम अच्छा खेल रही है, हमारी टीम अच्छा खेल आपको रही है। लग रहा है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट विद द सेम टाइम आई स्ट्रांगली डिसएग्री विद द पॉइंट। सर वो हो गया आपका, बिल्कुल ठीक है, आपका आ गया ओपिनियन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई जबरदस्त नेगेटिव बात शॉट, नहीं होगी। जबरदस्त शॉट, जबरदस्त शॉट। नहीं मैं नेगेटिव हम नवाब कह रहे हैं भाई, मैच को आपका एंजॉय favorite करें। bowler। हमारा का पॉइंट ये है कि मैच को एंजॉय करें, मैच हमारी टीम अच्छा खेले। अच्छा, अहमद, मेरी हम ख्याल enjoy से कर रहे साईं भी खुश हैं, बाय आज बैठे हुए बाबर भी तालियां बजा रहे पूरे हैं अपनी वर्ल्ड कप टीम में के पहली लिए। दफा मुझे लगा है कि जैसे ये हम पाकिस्तान का कैंप नहीं है या हम यहाँ सिर्फ तनकीद के लिए बैठे हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान टीम अच्छा हाँ, कोई परफॉर्म अच्छा करे, खेले, मैच कोई को भी करे, फोकस XYZ कोई भी करे, बिल्कुल सही। हमारा सबको कहना है। वो भी खुश आप हैं। सही जवाब कह रहे हैं, से लेकिन करके आप बताएं साहब, थोड़ा। जब आप जो पीछे गलतियां उनको छोड़ नहीं, दो, आज रहने दे सर, सुन तो आज माफ कर, मेरा पॉइंट तो ले ले। आज छोड़ दें, आज छोड़ दें, आज रहने दे। आप इसमें गुस्से में लग रहे नहीं हैं। मैं बिल्कुल गुस्से में, आप relax। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ना कहें, अभी बोल दो ये क्या? ये कहाँ की डेमोक्रेसी है कि ना कहें? ये कैसी बात हुई भाई? ये कैसी डिस्कशन है कि आप बात करने की इजाजत ही ना दें? ये तो नहीं हो सकता अमर ना। इस चौके को डिस्क्राइब हम इस चौके की तरफ वापस बात ये है आएंगे। सिर्फ कि हमें साथ साथ रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहिए। ठीक है आपका। हाँ, कि हमें बात हो गया, करनी हो चाहिए। नहीं हो गया आपकी सारी चीजें दुरुस्त है, लेकिन खुदा के लिए आप आज enjoy करें। Point taken. डिस्कशन बहुत ड्रैग हो गई थी ना, ठीक है हमने डिस्कस कर लिया, हम दोनों मैच पे वापस आएंगे। सो बहरहाल जी इस बार एक अच्छा और जी, shot- रेस चल रही है, चौका। रेस चल रही है, पहले सेंचुरी कौन करेंगे अब देखते और हैं। दोनों खिलाड़ी जो हमारी जो सेंचुरी के करीब आ चुके हैं जी, और डबल? 186 साहबजादा आगे निकल गए हैं। साहिबजादा जी आगे निकल गए हैं जी। और देखते हैं कि किसके सेंचुरी पहले आएगी। मैंने आप सबसे पोल किया था, पहले आप लोगों से पूछा था कि कौन पहले सेंचुरी करेगा, दोनों में से कौन करेगा, तो दोनों सेंचुरी के करीब है। क्या दोनों सेंचुरियां होने जा रही हैं जी अहमद सलीम साहब? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है।
आसिफ आप बताइए। मैंने तो एक तो कहा है कि फरहान का कंफर्म है मुझे। अच्छा कि होगी। हाँ फरहान ठीक की है तो। अच्छा ये जी, वो आप हो बताइए। जाएगी मैं सेंचुरी स्टिल पे वहीं सेंचुरी। पे हूँ। मैं कह रहा हूँ फखर पहले करेगा और दूसरा मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की ये दोनों ओपनर 240 तक लेके जाए, दोनों 100 करें। जी सबा। फरहान करेगा सेंचुरी। फरहान करेगा सेंचुरी। जी देखिए जी आपके हमारे पैनलिस्ट जो है वो पैड 3-4 बल्लेबाजों ने करके रखे हुए हैं। देखते हैं जी कि चमीरा बॉल कर रहे हैं, तीसरे ओवर का खेल जारी है जी और राउंड द विकेट चमीरा बॉल कर रहे हैं। फरहान ने जो है वो इसको एक्स्ट्रा कवर पर यॉर्कर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये तबाह हो गया यॉर्कर, जल्दी आप देखेंगे जनाब नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। 13 रन आ चुके हैं जी इस ओवर में, 2 गेंदें अभी बाकी हैं और तीसरे ओवर का जो है वो खेल फखर जमान 200 से भी ऊपर स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। जी जी वो तो आपको पता है आज उनका बल्ला तेज है। तो ये गाड़ी की चाबियां सबा किसके पास होती हैं? ये पूछना इनके पड़ेगा। अब्बू के पास, दादा अब्बू के पास है। वो मैं इसलिए कहता कि अगर कोई थोड़ा इजाजत दें तो बड़ा थोड़ा सा उनकी शुगर लो है ना दादा अब्बू की वो पे। थोड़ा चक्कर ही लगा कर ले आए। अच्छा आप कह रहे थे कि सारे फ्लेवर हैं, स्ट्रॉबेरी भी हैं। जी अच्छा जितना लसित मलिंगा थोड़े से आजकल फरबा हुए उतना क्लोजअप किया होता है हर शॉट पे उनका, वो भी कह रहे हो यार मेरा की है लसित मलिंगा के हेयर स्टाइल के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी ये ये बेपरवाह मजूओं hairstyle का है। अमेज़न का जंगल है। या इसको कहते हैं जनाब अली मादर पिता आजाद हेयर कट। और इस वक्त बॉल कर रहे हैं जी दुश्मन था चमीरा फखर जमान को और कोई बात नहीं, हम वैसे वेल प्लेड यार, एक्सेलेंट। वेरी वेल प्लेड। वेल प्लेड, बहुत अच्छे। एक्सीलेंट नॉट जी फखर जमान की जानिब से। नो बॉल नहीं हो 176 for 1 वो नो बॉल नहीं हो सकती। नहीं ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है सेंचुरी तो एक लैंडमार्क है, लेकिन जो बेसिकली उनकी जो जॉब थी वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल है कि वो खेल Execute करके की। गए हैं फखर जमान। अब वंडर हो रहा है मुझे यही था कि फखर जमान क्योंकि ज्यादा क्रॉस खेलते हैं, शॉट्स तो लग रही हैं लेकिन कोई इनसाइड है या कोई टॉप एज लग के आउट हो सकते हैं। दूसरी जानिब साहिबजादा फरहान क्योंकि सीधे बल्ले से खेल रहे हो तो उनको ज्यादा एज है कि वो आखिर तक खेल जाएंगे। सो अब मैं चाहता हूं कि अब देखिए साहिबजादा कितना प्यारा फरहान बड़ा gesture 100 था। करें, 120 130 करने ये के लिए। जेस्चर कितना अच्छा था। नाफे साइड आए जाना हैं। पीछे इनके आए। अगर नाफे जमान को की promote four, किया गया है। फखर जमान आउट होके डिसअपॉइंट होके जा रहे थे तो साहिबजादा पीछे से आए और उनको टैप किया गया। की जाहिर बात है जी। ये अच्छा और जेस्चर नाफे होता आए है। हैं, सलमान नाफे अली नहीं यादव आना भी था। नहीं आए जी अभी। नाफे नारा था। अच्छा, ये बताएं कि नाफे के अगर बाद अगर बाबर आजम खेल रहे होते तो इस दफा उनको बारी नहीं करानी थी कि जी उनका सलमान की भी नहीं सलमान आई खेल है। रहे हैं उसको भी बारी नहीं कराई आप लोगों ने। सलमान खेल रहे हैं उसकी भी बारी नहीं आई। यार इधर तो देखे ना मैं कहाँ फंस गया हूँ। यार इधर यार बाबर आजम खेल रहे होते तो आपने बैटिंग ही नहीं करानी थी कि 4 ओवरों के लिए नहीं है वो, सलमान की भी नहीं आई। 4 ओवर्स के लिए नहीं है बाबर आजम। सलमान की भी नहीं आपके आएगी। सलमान अली यादव भी आपके कप्तान खुद अभी खेल मेरा रहे हैं। ख्याल है कि नाफे हैं और अब मैं वैसे देखूंगा आपका प्लेयर इसके कौन बाद नवाज शदाब आएंगे। शदाब। नवाज और शदाब को ही वो मेरा ख्याल है भेजेंगे। लेकिन बड़ा जनाब अली इस वक्त पाकिस्तान की टीम उस्मान खान भी नहीं आते। वो तो ऐसे ही लेट आते हैं ना। नहीं वो तो उसको तो बेसिकली उन्होंने स्पिनर पे रखा है। अगर पेसर्स आ जाएंगे बॉल करने की जाहिर है फिर वो अपने शदाब या नवाज उनको इस पावर हिटिंग के लिए वो उन्होंने अब चूज मेरा किया। मेरा दिल ये चाहता है कि ये दोनों बैटर्स जो है ना आखिर तक खेलें और 220 230 जो हम कह रहे थे कि वो बना जाएं। I hope कि नाफे अच्छा खेल जाएं आज के मैच में। और टॉस, यहाँ पर एक्स्ट्रा पहला कवर शॉट के ऊपर लॉन्ग से। पर क्या है जी? रील्स अली में फ्लाट लगती है टीम एक्स्ट्रा होती कवर। नाफे और नाफे अच्छा ये रील्स में एक्स्ट्रा कवर जल्दी लगती है। और साथ ही आ गया एक्स्ट्रा कवर। और यहाँ पे यार एक क्लोज अच्छा कैमरामैन क्लोजअप भी कर रहा है, जो भी कर रहा है जरा वो तो क्लोजअप बिल्कुल होता है मुंह यार के देखिए बाहर। वैसे एक बात बताऊं, हम जो मर्जी कहें कि ये हो गया वो हो गया, देखें इस पे कभी स्ट्रेटेजिकली डिस्कस करेंगे। अब आज दिन नहीं है कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर बाबर और बाबर इस तरह क्यों परफॉर्म कर रहे हैं और क्या चीज़ें गलत हुई हैं, ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल अगर आप देखें एक स्ट्रोक मेकर और जो बाबर का और है जो टेक्निक और जो तमाम चीजें, बाबर इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर। इसीलिए बाहर बैठा ना। देखें सर वो इसीलिए तो बाहर बैठा, एक्सेप्शनल प्लेयर। इसमें थोड़ी सी ट्विकिंग और इम्प्रूवमेंट अगर वो कुछ वो खुद करते। देखिए समटाइम्स ये होता है कि इंसान ना अपने जोन में भी होता है, अपने आप को इम्प्रूव करना छोड़ देता है। मेरे ख्याल से कुछ गलती बाबर आजम की है और कुछ मैनेजमेंट की भी है। अगर ये दोनों मिल बैठ के, अभी भी बाबर के पास मेरे ख्याल से 5-6 साल अच्छे हैं, वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। अपनी चीजों पे ओवरकम करेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह हम मैच पे ताला। वापस आते हैं, मैच पे वापस। अब ये एक जो चीज जो खर्चा जो होता है ना कि जो नाफे हैं अल्लाह ताला इसको मजीद कामयाब करे, लेकिन देखिए उसका बैट ही नहीं ओपन हो रहा। तो रील्स में आपने जितनी बार देखा होगा नो लुक उधर मिड विकेट वगैरह सारे पे, तो ये प्रॉब्लम होता है। हम जब ये कहते हैं कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जब सीनियर बॉलर खेल रहे होते हैं तो वो आपको
इतनी आसान से बॉल नहीं देंगे कि आते साथ ही आप जो मेरा ख्याल है नेगेटिव बात नहीं करते, उनके लिए अच्छी बात नहीं, हम कर प्लेयर लेते के हैं। ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, नेगेटिव बात नहीं करते नेगेटिव ना। बात नहीं कर रहे आसिफ, हम बात कर रहे हैं प्लेयर की गेम के ऊपर जो तो मैं भी प्लेयर की गेम पे बात कर नहीं, रहा था आपको ना। प्लेयर है नहीं, आपने बैटिंग कर रहा discuss करा है, वो बैटिंग कर रहा है ना जी, वो कौन? बैटिंग कर रहा ओ है। भाई मैच में तो है ना, नहीं तो डगआउट मैच में तो है, डगआउट में तो है ना। नहीं डगआउट में है, लेकिन जो मैच पे बात कर रहे हैं हाँ, तो नेगेटिव बात ना करें, नहीं थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव बात बात नहीं करें। कर आपको तो कहा ही नहीं था हमने। हाँ, तो आपको भी मैं नहीं कह रहा, आप तो नेगेटिव बात कर रहे हैं ना। नहीं मैं नेगेटिव बात नहीं कर रहा, आप नेगेटिव बात करेंगे, प्लेयर नाफे का बल्ला ही नहीं आ रहा। रिजवान और भाई, डगआउट में, हम तो player पे रिजवान बात कर रहे हैं। डगआउट में उसका मुझे यहाँ नहीं पे नाम पता। आया ना? नहीं रिजवान डगआउट में तो इसका मुझे नाम नहीं आया ना पता। यहाँ पे? नहीं रिजवान मुझे नहीं का पता नाम चला आया। कि हम रिजवान प्लेयर पे डगआउट। बात करें जो गेम में रिजवान खेल के रहे हैं। अलावा हम भी आपको बाकी सिर्फ प्लेयर्स कहने की का बात मकसद हो ये रही था थी। कि भाई हमने मेजर बात करनी है, टीम अच्छा खेल रही है तो हमने उसको डिस्कस हाँ, तो भाई किया। नेगेटिव बात ना करें, उसको पॉजिटिव, उसको कहे अल्लाह करे उसका बल्ला नहीं सीधा हम है। क्यों ना करें भाई, हम भाई, प्लेयर की गेम पे बात करेंगे। अच्छा आपकी लस्सी मीठी, मेरी लस्सी कड़वी, ये 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 क्या बात कर रहे हैं? ये क्या बात है, जो प्लेयर Out. खेल रहा है उस पे बात कर रहे हैं, ये जो प्लेयर नाफे का मैच में खेल छक्का रहा है हो उस पे गया। बात कर रहे हैं। नहीं, Out नेगेटिव हो बात गया नहीं। ना। बात की बात ही नहीं है भाई। अब भाई आप, मैं बाबर आजम ख्वाजा पे क्रिटिसिज्म नाफे आप करो, out आप हो करें चुके नेगेटिव बात ना हैं। मैं करें। कहा ही नहीं आपको। ख्वाजा आपने- नाफे आउट हो चुके हैं। एक सेकंड हो चुका है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको कहा ही नहीं है भैया। अच्छा फिर आपने किसको कहा था, मोहल्ले वालों को? सर मैं सबको डिस्कशन कर रहा हूँ, मैंने कहा ही नहीं है। मैच हम कह रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं लेट मी कंप्लीट यार, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैच चल रहा है हम उस मैच पे बात कर रहे हैं। तो मैच की बात कर जी रहे हैं मैं ना? कह रहा हूँ कि डिस्कशन ड्रैग हो गई ना और सर। वो साहब के लिए हुई होगी ना, नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, मेरा सबका पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सर, ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया था ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका हमने नेम नहीं लिया था, सुन लिया बात आप फिर आपने किसका अच्छा, लिया? ठीक है। बाहर जो चौकीदार बैठे उनका नाम लिया था। नहीं सर मैं कहा आप हम लोग ओवरऑल सबको सर मैंने overall, we आपका are नाम नहीं one लिया। team, तो we फिर are one team। ओवरऑल हम आपको भी कह रहे हैं कि आप भी नहीं नेगेटिव बात ना ओवरऑल करें। नेगेटिव बात नहीं, एक ये नेगेटिव बात है, ओवरऑल नेगेटिव नेगेटिव शॉट। बात नहीं है। आ गया ना। हम लोग एक यही सेकंड discuss सर, कर रहे एक थे। सेकंड, एक सेकंड, हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे, हम मैच के ऊपर बात कर रहे हैं आपकी कि- वही कह रहा हूँ ना, आपकी लस्सी मीठी, मेरी नहीं, लस्सी मैं तो कड़वी। बात मैं तो कह रहा हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं नेगेटिव बात ना करें। मैंने कब कहा आपको? आपने कहा है? मैंने नहीं कहा आपको। अब भाई मैं बाबर पे बात कर रहा था, आप कह रहे हैं नहीं नेगेटिव मैंने बात आपको ना कहा, करें। एक सेकंड चलिए, ओके एक सेकंड, मैंने इनको कहा है। आपने किसको कहा है? अच्छा आपने किसको कहा है? मैंने आपको एक सुन ले किसको कहा है? चाहे चौकीदार जो बैठे उनको सर, कहा एक जाए। बार सुनिए तो सही और ना। भाई हम डिस्कशन कर रहे हैं ना। भैया बात तो सुने, हाँ, हाँ, सुनाए, सुने, मैं ये सुनाए। आपको कह रहा हूँ कि मैंने कहा था कि हमें नेगेटिव साइड पे डिस्कशन नहीं। क्या सर, बात- negative था? आसिफ बात सुने। अच्छा, गुस्सा ठीक ना है। करें, क्या नहीं, negative? आप गुस्सा कर रहे नहीं, हैं। मैं नहीं कर रहा, आपके। नहीं आपने किया गुस्सा, नहीं, मैंने मैं नहीं किया किया। आपको गुस्सा। मैं आपको बिल्कुल मैंने गुस्सा नहीं किया। अच्छा, आसिफ बात सुने इस ठीक पर। है। आप गुस्सा कर रहे हैं ना, नहीं ये सर, कह रहा आपने हूँ। गुस्सा किया। आप गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, ऐसे- नहीं, ऐसे ना नहीं, करें। एक सेकंड। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। एक ख्वाजा सेकंड, नाफे आउट हो सभा, एक चुके हैं, सेकंड। हम मैच पे वापस चलते हैं। सिर्फ एक ओवर रह जो गया हो है। गया we'll sort it out, नहीं, we'll sort it sort out। it एक ओवर out। रह गया है, 2 बॉल्स रहती हैं, लास्ट ये- ओवर है, ये ओवर 19वां मेरे ओवर ख्याल चल से रहा है। समय- 16 पाकिस्तान ओवर के है। लिए ये सुनिए, 16 ओवर अभी 17 Important ओवर over है। है, 17 एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट यार, एक अच्छा जी मिनट। करें, आप अपने क्लैरिफाई करें, और क्योंकि एक मुझे बोल दो फिर आप नहीं यार, क्लैरिफाई भाई करें। एक सेकंड, आप मुझे यार Just as per clear instruction है, चल रहे हैं ना, एक मिनट एक समय तो से सबा एक सेकंड, जी। हमने कुछ चीजें हमारी डिसाइड हुई थी ना, तो उस पे भी सुन लिया करें। कहने का मकसद यह है कि कंप्लीटली कि जब मैंने डिस्कशन की है तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। जेनेरिकली मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने ये कहा था कि भाई हम नेगेटिव साइड पे इसलिए नहीं जाएंगे कि पॉजिटिव चीज हो रही है, यानी बहस हो रही है ना, तो एक नेगेटिव के ऐसे प्लेयर के ऊपर बहस हो रही है कि जो भी टीम में मौजूद नहीं है। पॉइंट हो गया, 2 आर्गुमेंट आ गए, 4 आर्गुमेंट आ गए, जो इतनी डिस्कशन ड्रैग हो गई, तो सिंपल द पॉइंट था कि भाई हम मैच में वापस आएंगे, तो दैट्स इट। मैंने तो किसी का नेम नहीं लिया कि भाई आप यूं कर रहे हैं, आप यूं कर रहे हो, सो पॉइंट ये हाँ वो बात नहीं है, तो आपने इसको पर्सनल लिया, इसमें आपको नहीं, बिल्कुल ना मैं करना। पर्सनल नहीं लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाबर आजम की क्रिकेट में बात कर रहा था, उनकी जात पे बात नहीं कर रहा। Excellent shot. हमने तो आपको कहा ही नहीं। नहीं कहा ना, आप आके बता रहे हैं कि नाफे जो है वो नहीं वो मैच में आप खेल रहे हैं ना भैया, वो तो उसका ताल्लुक ही नहीं है। मुझे शॉट सर उसकी बल्ला सर को शॉट कहना ही सही उधर था, तो से। क्या हम कहें कि मैं नेगेटिव बात ना करें, पाकिस्तान negative अच्छा बात खेल रही, सर- पॉजिटिव बात नहीं करें। सर नहीं, मैंने आप पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव अच्छा बताएं ना। नहीं सर, मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा ना कि पॉजिटिव। मैं भी आपसे नहीं पूछूंगा ना यार, मैंने आपको और मैं भी आपसे नहीं सर, पूछूंगा मैंने ना, आपको आप ये पूछा। ऐलान नहीं कहेंगे कि यार ये ना करें। सर मैं ये ऐलान नहीं, मैं एज पर इंस्ट्रक्शंस आपको आप बता जरूर कहेंगे, लेकिन अगर मैं नेगेटिव बात करूंगा तब कहेंगे। नहीं, मैंने कोई मैंने नेगेटिव आपको बात कहा ही नहीं है भैया। किसको अच्छा, कहा, यही तो ठीक है। बताओ। मैं ओवरऑल मैं बता चुका हूं भैया, बात तो मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप तो आप सारी उनकी बात बात को करते थे। बाय कर लेना, नहीं उन्होंने बात आपको ये क्या तो आपको क्लियर कहा ही कर नहीं दिया। है। देखो अरे उनके वर्ड ऑफ भैया आप माउथ अजीब पे सी बहस कर रहे हैं, आपको बात कही नहीं वो है, आप- कुछ जेनेरिकली बात कर चलिए रहे हैं, वो आप बाय अजीब कर रहे हैं, बातें आपकी कर रहे हैं। बात को वो बाय कर रहे हैं, वो आपकी बात को बाय कर रहे हैं। एक सेकंड, हम इस वक्त छोटा सा जो है वो हम एक मिनट ठहर लेंगे। भाई इससे चाइल्डिश बिहेवियर आपको किसी ने कहा ही नहीं है यार। एक एज पर इंस्ट्रक्शंस में आपको कह रहा हूं, ओवरऑल टीम को कह रहा हूं, आपको कहा नहीं, आप बार बार ड्रैग कर रहे हो बात को, क्या आपको कह रहे हैं, मैं आपको कह ही नहीं रहा हूं। हम मैच पे बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग ऑफ द मैच, पाकिस्तान इज प्लेइंग सो वेल, सो व्हाई वी आर ड्रैगिंग द थिंग। इस टूर्नामेंट में कई दफा जब मैच चल रहा होता है, हम मजीद बातें भी कर रहे होते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, सर इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। एक मिनट हम 1990 को भी
डिस्कस कर रहे होते हैं, 1885 को भी डिस्कस कर रहे होते हैं, हम डिस्कस करते हैं। Sir, point- सो इट्स नॉट अ पॉइंट कि आप मुझे कह
दिस इज चाइल्डिश मैंने आपको कहा ही नहीं है। आप किसको कह रहे हैं फिर? Once again, नहीं मेरी बात सुनिए। आप भाई जो टैक्सी चला रहा है उसको कह रहे हैं? नहीं, एक मिनट, एक Come on मिनट। यार, आप- इस प्रोग्राम में सारे हम बैठे हैं। नहीं, सारे We have- बैठे- हमारा राइट है कि हम बात सर करें। आपका राइट है, लेकिन Outside I was leg है। doing as per instructions. No, that was fine, but please correct your sentence. That's it. नहीं मैं correct the sentence because you are directly pinpointing. I have never pinpointed you. No, no, तो सर इसको- आपने मुझे कहा ना, आप डायरेक्टली कर सुन ले। अब आप आप कह रहे सुनने हैं, का हौसला भी आप- रखा है। आप भी रखें ना। नहीं मैं तो सुन रहा आप भी था। रखें मैंने ना। उस वक्त भी आपकी बात तसल्ली से सुनी थी, मैंने आपको सुनी। कुछ नहीं आप कहा। गुस्सा कर रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पे सर आपने डायरेक्ट गुस्सा किया था। मैं आपकी बात सुनी तसल्ली से सुनी। व्यूअर्स हम ठीक एक है, ब्रेक कोई ले बात रहे हैं, या थोड़ी सी डिस्कशन हम जो लोग- है, थोड़ा हम Next ठंडा time से पानी बात पी के करेंगे। हम आते हैं। नहीं, हम लोग मैच देख रहे हैं। एक मिनट, बात यह है कि किसी की बात को अंडरस्टैंड करें कि कभी एक कुछ हमारी कुछ सेट ऑफ चीजें डिस्कस हुई। खैर हम मैच पे वापस आते हैं, इसको बाद हम देखेंगे। 17 स्कोर है जी, 184 स्कोर हमारा 17 गेंदों पे हो चुका है और 3.1 ओवर में 36 स्कोर है, 1 विकेट के इस नुकसान ओवर में पे। मैं मेरे ख्याल इस से पे बात 14 करूं? रन और नहीं, होने नहीं, चाहिए। अभी मजीद नहीं, ये मैच पे करें। हाँ। अभी ये बड़ी लाउड अपील हुई है, लग रहा था कि एलबीडब्ल्यू आउट हाँ, है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से outside। बाहर पिच हुआ है, तो लकीली फरहान नॉट आउट रहे, शादाब 94 शादाब। शादाब, तो ये मेरे ख्याल से अच्छा होगा पाकिस्तान के कि ये दोनों बैट्समैन एंड तक फिनिश करके जाएं। नहीं, अगर शादाब खेल जाते हैं, इस फरहान के साथ देते हैं, एक तो उसकी Oh, वेरी good वेल shot, डन, यार। एक्सीलेंट शॉट, और और ये एक्सीलेंट, वेरी वेल डन, वेरी बहुत वेल अच्छा प्लेड। शॉट है जी, छक्का लग गया। बड़ा मुश्किल बहुत था ये- और इसको- बिल्कुल जितने यॉर्कर ज्यादा था रन्स आ जाएं और इन वहां पे ओवर्स में, फील्डर भी मौजूद था, तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा ये कलाई का इस्तेमाल किया और बड़ा तेज ब्लेड अपना लेके आए आज हैं। पाकिस्तान के लिए आज और- माशाल्लाह से काफी जबरदस्त दिन जा रहा है और हर बैटर जो आ रहा है पॉजिटिव इंटेंट के साथ स्टार्ट खेल भी बहुत रहे अच्छा है और अल्लाह और करे इख्तिताम भी ऐसा हो। नहीं, जितने ज्यादा रन्स आ जाए हमारे लिए वो अच्छा है कि 3 ओवर रह हाँ गए जी हैं, बिल्कुल, ये तकरीबन कम से कम चलो 22 पाकिस्तान बॉल्स 220 रह गई हैं करेगा, और- 220 करेगा कम से कम, तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के वहां पे लिए लग रहा है आपको अभी भी 240। मैं तो कहता हूँ लग रहा 250 हो जाए जी। हाँ, हम तो कौन सा कम Very high चाहिए, hope. ना ये नवाज भाई के लिए एक दफा मेरे ख्याल से तालियां बनती है नवाज ही कि- शहबाज। नवाब भाई और यहाँ पे मेरा क्या ये बहुत Confirm देखा जा रहा है कि करें इसको कि- छक्का हुआ है नहीं, कि नहीं, चौका। एक बाउंस जो है वो रोप के साथ बाउंस हुआ है और उसके बाद ये It's a छक्के के four. करीब है। अच्छा चौका दिया गया, चलें जी फिर भी ठीक है। और 3.2 ओवर में जो है वो चमीरा के 40 रन उन्होंने दिए हैं इस मैच में एंड फरहान की अगर सेंचुरी हो जाती है तो हम ये जरूर देखेंगे कि कौन से प्लेयर जो एक एडिशन में 200 क्या T20 वर्ल्ड कप में पहले किए हैं, ये शायद ही कोई हो अभी फिलहाल पाकिस्तान तो की कोई तरफ से शायद ही कोई नहीं। मेरे ख्याल से ओवरऑल भी शायद ही पाकिस्तान की कोई तरफ से तो हो, नहीं क्योंकि टोटल देखे 300 रन हुए हाईएस्ट, तो मेरे ख्याल से हाँ जी, 200 भी मुश्किल शायद ही नहीं नहीं, होगा तो ये भी अगर हो जाता तो एक ये भी एक पाकिस्तान के लिए मुनफरिद बड़ी रिकॉर्ड अचीवमेंट होगा। एक शॉट गया है जी स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन आई थिंक बैट मिडल नहीं हुआ घुमा और दिया। सिंगल ही होगा। सो अभी पाकिस्तान के पास अभी भी 15 बॉल हैं। 15 गेंदे हैं, 15 पे अगर 30 30 भी बन आएंगे जाते तो काफी अच्छा 220 है। हो जाएगा जी। फाइनल स्कोर बताइए क्या होगा मैं तो अभी भी जी बैक कर रहा हूँ 230 इंशाल्लाह होगा। जी आसिफ। 220 जी नवाब भाई। 240 के लिए बहुत होप्स हैं तुम्हें। जी सर 225 26 था, 226 था। 226 था, बिल्कुल ठीक है। आपका कितना है जी? हाँ, आप मेरा भी ख्याल है बताए कि ना। 228 ठीक है। 228 देखते हैं जी अब कहां तक बात जाती है। और एक बात तो है कि इस पूरे टूर्नामेंट में साहिबजादा फरहान ने जिस तरह से हमें कैरी किया है पूरे टूर्नामेंट के अंदर, सिवाय एक मैच के इंडिया वाले मैच में जैसे वो स्कोर नहीं कर जल्दी आउट हो गए हो थे, गए उसके हो अलावा- जाता है आपको पता है। और वही Wide हमारा ball। जो है वो वर्स्ट गेम भी गया था जिसमें वो जल्दी आउट हुए थे। सो अब देखते हैं कि जी कहां पे फिनिश होता है। अच्छा देखिए, आपके गेम में ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत मैटर करती है और इस मैच में आपने देखा है कि साइम अगर 1-2 मैचेस में नहीं खेल रहे थे तो आप चेंज कर सकते थे उनको, और इस मैच में ओपनिंग पार्टनरशिप से आपकी जो स्ट्रेंथ है ना बैटिंग की, मिडिल ऑर्डर में इतनी अच्छी नहीं है जितना आपका ओपनिंग स्टैंड 1 डाउन 2 डाउन जो आपके प्लेयर्स हैं वो खेल सकते हैं। आपके जो ऑलराउंडर्स खिला रहे हैं जैसे शादाब नवाज हो गया, तो उस तरीके से अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो आपको एक अच्छा स्टैंड मिला है तो आप मैच में अच्छी पोजीशन पे विद द बैट। अब बॉलिंग तो आपकी दूसरी स्ट्रेंथ है ना, Good आपकी shot. with the bat एक्सीलेंट शॉट बहुत अच्छा शॉट है जी इस मौके पे। और 2 रन की दूरी पे है जी फरहान जो है 2 रन की दूरी के ऊपर है, 2 रन का जो है वो फर्क और रह गया ये है। टाइम बहुत मुश्किल होता है शायद शुरू के 10 ओवर और 90 के बाद जो 100 का मेरे ख्याल से margin है। साहबजादा इस टाइम टीम का सोच रहे हैं और वो अपनी सही कह रहे सेंचुरी हैं, का भी सेंचुरी सोच के रहे लिए। हैं। मेरा और देखिए 98% जो 98 इनके रन है और 190 50% रन सारे साबिदा फरहान के। जी और इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि शायद ये अगर पाकिस्तान 220 या इस तरह कर लेता, ये ओवरऑल भी वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा पाकिस्तान का टोटल किसी इनिंग्स में हो जाएगा। ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा। तो अब तक अल्लाह करे पाकिस्तान जीत भी जाए, क्योंकि रिकॉर्ड तो बनते टूटने के लिए हैं, लेकिन ये कि जीते पाकिस्तान और अल्लाह करे पाकिस्तान ये क्वालिफाई भी कर जाए, हमारी बड़ी जी, जी। उम्मीद है। मेरे
मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी एक हिस्टोरिकल दिन होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला, जिस तरह गोइंग जा रही है पाकिस्तान टीम बिल्कुल ऐसा ही है जी। की। तो फरहान को चाहिए कि यहाँ पे जो 14 बॉलें रह गई हैं मैक्सिमम बॉलें खुद खेले, इनका बहुत अच्छा बैट चल रहा है। आप लोगों ने ये भी देखा है कि फरहान ने जो 50 करते हैं पहली, वो कितनी बॉल्स खेल के excellent कितना shot, टाइम लेते हैं, अल्लाह करे दो और देन बन जब वो 100 जाए। करते हैं तो किस तरीके से नहीं, ये एक्सेलरेट करते हैं अपनी इनिंग्स को। तो वो सारी चीज भी देखनी है कि एक प्लेयर ने पहली 50 जो है कितनी बॉल्स पे खेल के की है, किस तरीके की टेक्निक यूज की है, देन जो उनकी 50 थी लास्ट मैच में भी, इस तो बॉल वो पे अगर बाउंड्री आ जाए ना, हाँ जी। वो किस तरीके से उन्होंने खेली है। तो ये ज़बरदस्त इनिंग्स है और एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है कि पाकिस्तान की इसके बाद बांग्लादेश की सीरीज़ है, आप वनडे में भी साहिबजादा फरहान को ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल फरहान बिल्कुल, चूंकि हम जैसा अभी जिक्र कर रहे थे कि Proper batsman है। प्रॉपर बैट्समैन आज फॉर्मेट खेला हुआ है, रन्स किए हुए, तो उसके लिए मतलब कोई अचंभे की बात नहीं नहीं होगी। है, वो throughout यानी on perform merit, करके। किसी फॉर्मेट में आगे वो क्या करेगा वो तो क्या बात जी की बात बताएं है। जी अहमद, इस बॉल पे क्या हो रहा है? जहाँ बाउंड्री आ रही है, चौका आ रहा है। आप बताएं सबा, सिंगल हो रहा है। आप बताएं नवाब भाई, छक्का अल्लाह करे आए। आप बताएं आसिफ भाई। ये दिल्ली में ज्यादा चौका बॉल हो लगाएंगे, जाएगी। चौका, मेरा भी चौका। लो जी, चौका मेरा ख्याल है आ गया जी। नहीं जी, ऑलमोस्ट आ गया चौका। थोड़ा सा और जो रन आउट। और रन आउट हो गया। चलो। उफ, ये हाथ लगा या शाबाश। नहीं, वो चलो, थ्रो भाग बहुत गए। ही विकेट के साथ अच्छा थ्रो था। अच्छा जी। अब मेरे ख्याल से नवाज को भेजना चाहिए, नवाज ही आएगा जी, प्रोबेबली नवाज ही आएंगे और अपनी विकेट जाहिर है कि रन क्योंकि तेज वो है। एक ही जगह से बाहर बॉल कर रहे हैं। शादाब आगाज से तो पहले नहीं भी आ रही। नवाज, लेफ्ट राइट हाँ, कॉम्बिनेशन ठीक होगा। आगाज तो पहले भी नहीं आ रही नवाज को वैसे। भेजना चाहिए था। नहीं, लेफ्ट राइट से ज्यादा थ्रो जितना बहुत अच्छा था। पाकिस्तान, वो देखे Excellent. ना, बहुत हाँ, ही ये आगे। throw आपको बहुत लेना नहीं outclass था। चाहिए, बस एक रन काफी था आई थिंक, अगर ले चले लेते वो तो। एफर्ट वो कर रहे कई थे। दफा ना प्रेशर में थ्रो गलत हो जाता है, या आखिरी सिचुएशन में ऐसे रिस्क लेना नहीं, चाहिए। शादाब अच्छा खेल सकते थे, 2 ओवर्स जो लास्ट में वो बहुत विकटें यूटिलाइज हैं, कर बहुत सकते विकटें हैं। हैं। प्लेयर होना चाहिए ना, विकेट तो बहुत बेसिकली वो ज्यादा कह रहे हैं कि मेन प्लेयर सामने रहे, शादाब सिंगल करते तो अगला ओवर वो फेस करते। फरहान जो है वो बड़ी अच्छी फॉर्म में पहली बॉल से क्रीज में मौजूद है। अच्छा, मैं आज आपको बताऊं अपना, ये मैच शुरू होने से पहले जब मैं सोचता था कि पाकिस्तान ने 13 ओवर में चेज करना है, तो मैं सोचता था ये कैसे होगा। फिर जब बाद में मैं देखता था कि 60 रन से जीतना है, 64 रन से, मैं कहता था ये कैसे होगा। मतलब जहन में कोई खाका ही नहीं बन रहा था। लेकिन अब काफ़ी होपफुल है, काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी चांसेस हैं पाकिस्तान के। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स अभी खेलने आए हुए हैं, सारों ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके, आपको पता है जो खौफ का एक माहौल बना होता है उसको तोड़ के बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो ये काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी, पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छी खबर है। तो उम्मीद करते हैं फास्ट बॉलर भी हमारे या स्पिनर्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान टीम क्वालिफाई कर जाए। आसिफ, आप क्या समझते हैं आज बॉलिंग में स्टार्ट किससे करना चाहिए? हमें 2 फास्ट बॉलर हम खिला रहे 100 हैं। तो ये अफजल हो गया। ये मेरे ख्याल से हमें खड़े हो गए, जरा खड़े हो गए हमें। आपसे बात है, मेरी चीजें पूरे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, आप भी खड़े हो, सब आप भी खड़ी हो। मेरे से बात करो, बैठ ठीक है यार, वो अपना बैठ जाए। मेरा तो वो था, जबरदस्त लेकिन बात जी फरहान। बहुत अच्छा मैंने आपको कहा था साहिबजादा फरहान 100 करेगा। और मैंने भी कहा था कि फरहान शो करेगा, तो जबरदस्त I think इनिंग्स। मुझे था कि है जी। वो बीच में से मारते हैं, तो वो उनका ये इनसाइड जी है। आपकी बात ठीक साबित हुई है। हाँ, वो बीच में से क्रॉस खेलते हैं ना, तो ये उनके पास चांस कम होता है। साहिबजादा फरहान के दूसरा 100 है यार, वेरी वेल डन। और ये है वो प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक क्रिकेट से आई है, जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि यार आप डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर्स हैं उनको इज्जत दो, उनको खिलाओ, उनको मौका दो, और उन प्लेयर्स को ना लेके आए जो किसी PSL में, किसी फ्रेंचाइज में, किसी ऑर्थोडॉक्स अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर आपको मिल गया तो आप उठा के ले आए। जब भी आप सिस्टम को रिस्पेक्ट देंगे, उससे क्वालिटी सामने आएगी। ये वो कहते हैं ना, वो डोमेस्टिक की भट्टी में जब बंदा जलता है तो फिर वो निखर कर सामने आता वो है। कहते हैं वो पक के जब आप आते हैं या बिल्कुल इनके बाई तैयार प्रोडक्ट होके आते कुंदन हैं। बनता है। कुंदे कुड़ के जी कुंदन जो है वो बनते हैं। तो उसके बाद जनाब अली, तो जो इस वक्त जो है वो शनाका जी बॉल कर रहे हैं, इन्होंने 3.38 रन दिए जी। और देखते हैं कि नवाज अभी जो तक तो हमारे दोस्त साबित हुए हैं। हाँ, नवाज जो कि इनका ये खामोश रहा है वर्ल्ड कप, बल्ले के साथ बल्कि बॉल के साथ भी इतना खास इस बार नहीं कर सके। देखते हैं क्या करते हैं। एक्स्ट्रा कवर पे Out. और एक Soft ही गेंद के dismissal. गालबन मेहमान साबित हुए। मुझे लगता है कि ये इनका मैंने आपको कहा था कि पीछे आने वाला कोई भी ऐसा हाँ, प्लेयर वो नहीं है यही कह जो रहे थे। 40-50 नहीं, वो करे। अभी असल में सिचुएशन ऐसी है नहीं, ना, अभी ऐसा सिचुएशन नहीं। नहीं, जब फखर आए हैं, जब नाफे आए हैं, तो उस वक्त तो सिचुएशन थी ना कि 20-30 करते हैं, 40 तो करें, 50 नहीं 30 नॉट आउट करके जाओ, ये तो हो सकता है ना। ये बात होती है भैया। अब कौन आएगा? अब मेरा उस्मान? शाहीन। मैं कहता नसीम? हूं प्रॉपर बैट्समैन को भेजना चाहिए। अभी हमारे पास नसीम भी है। नहीं नसीम शाहीन शाह भी है। शाहीन शाहीन
आई थिंक सलमान अली आगा भी आ सकते हैं। सलमान अली आगा और मेरा ख्याल है नहीं सलमान शाहीन के मुकाबले में तो शाहीन एक तरफ लपेटेगा ना फिर भी बैटमैन बैट्समैन लेकिन ये ढीला नहीं, आपकी बॉल डॉट करेगा बॉल, ना तो wickets शाहीन ये- लपेट सकता है इसको। अब मेरे ख्याल से आज 10 बॉलें रह गई हैं, तो ज्यादातर जो भी बैट्समैन आए कोशिश करें फरहान को स्ट्राइक दे। हाँ वो स्ट्राइक ही लेके अकलमंदी देना, तो का शाहीन तकाजा वाला तो ये यही होता है। है कभी कि उनसे डॉट बॉल कभी के दूर बॉल करें। तो लेट्स सी जी किसको जो है वो भेजती है मैनेजमेंट इस वक्त बैटिंग के ऊपर। पाकिस्तान ये क्या 2 जी, ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 30 रन लाजमी बनने चाहिए। पाकिस्तान की जो है वो 10 लीगल डिलीवरीज अभी रहती हैं जी, लेजिटिमेट बॉल्स, और उसमें देखते हैं कि 10 में पाकिस्तान अगर 20 करता है तो यहाँ से पाकिस्तान 220 पे तकरीबन पहुंचेगा, और अगर 10 पे पाकिस्तान 25 करता है 224 और 25 का टारगेट होगा, अगर 30 कर देता है तो 230 का टारगेट होगा। सो कुछ ऐसी ही सूरत हाल है जी। शादाब की विकेट गिरी, फिर अब नवाज पहली गेंद पर आउट हो गए, और ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से सलमान अली आगा खुद भी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। चले हाँ, सलमान तो अजय 10 आप सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करें और साहिबजादा फरहान को दें ताकि वो चार्ज करें। बिल्कुल सही है सलमान जी। है। सलमान अली आगा खुद आए जी, नहीं, और नहीं, स्लो बॉल नहीं। बाउंसर हुआ और अच्छा मैं गेंद किया सिर्फ था। ये स्लोअर वन जो करते हैं ना, ये शाहीन बहुत अच्छा लपेटते हैं, मैं इसलिए कह रहा था। चलें जी देखते हैं जी, अभी तो 9 गेंदें हैं, उस पे हम कहाँ फिनिश करते हैं जी। सलमान बहुत मुश्किल है, सलमान की कनेक्ट भी हुई तो नहीं 6 होगा स्लोअर वन पे। देखते हैं जी कि कहाँ पे जाके जाती है। मेरा ख्याल है कि सिंगल लेके देना बेहतर है, कि वो जो मेन खोल जो चार। मैं कह रहा था ना, शाहीन की कनेक्ट होती ना तो वो बाहर जाती है। सो देखते हैं जी। ये let's- यहाँ पे मेक और ब्रेक हो जाता है ना मैच। ये ओवर अगर बच गया ना, अब शनाका का ओवर अगर बच जाएगा, वो आउट। ये देखें सो आउट, यहाँ पे विकेट गिर गया जी, एक और विकेट गिरा है जी, और शनाका ने एक और विकेट हासिल कर लिया है, तो एक अच्छा ओवर जा रहा है जी। फुल टॉस भी नहीं मार सके, मिड ऑफ भी अंदर है, सिंगल करके नहीं, मेरा ख्याल है उसको- हमने मिस्टेक ये की है कि उनको सिंगल लेके देना सर चाहिए फुल था। टॉस बॉल है, मिड ऑफ अंदर है। चलो नेगेटिव बात ना करें यार, कोई नहीं, अच्छा खेल रहे हैं, छोड़। सो अपना इसको हम सिंगल इतना अच्छा खेल रहे हैं, 200 हो गया, वो और तो क्या नहीं अच्छा चाहते खेल रहा ना, जिससे अच्छा हैं? खेल चलो रहा है। नेगेटिव ना करें, आज अच्छी अच्छी बातें करें, छोड़ें। चले सिंगल हम लेते हैं आज जी। अच्छी-अच्छी बातें और करते हैं, यहाँ पे छोड़ें। सिंगल लेंगे, और 19वें ओवर का ये खेल जारी है, 199 स्कोर है, 5 यहाँ से आप मैच में पीछे रह सकते हैं ना। आप रह रहे हैं, आप आप रह रहे दोस्तों रह नहीं सोचें, सर, सकते, positive आप रह सोचें। सकते हैं। पॉजिटिव तो ये Positive देखें ना, सोचें, 4 सर। बॉलें जाया होगी ना। हाँ जी, नहीं बिल्कुल जी, मैच पे डिस्कशन कर रहे हैं। अगर आप सिंगल लेके नवाज भी शादाब भी सिंगल लेके आप स्ट्राइक अगर साहिबजादा फरहान को दे देते तो आपका जो रन रेट है वो उसी तरीके से कैरी होता, मोमेंटम जो आप लास्ट के ओवर्स में चार्ज करने जाते हो तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। अगर सलमान अली आगा की बात करें तो कप्तान है तो सिंगल ले लेते और फरहान को स्ट्राइक दे देते। चले सबा कोई बात नहीं, अच्छा स्कोर है हमारा, टोटल अच्छा नहीं है। स्कोर अच्छा है, ऐसा मैच नहीं तो है कि जीत स्कोर जाएंगे ना, हमने आगे जाना है 60-65 रन से। 220 होगा तो वो 150 और आउट का चौका चांस। लग गया, चौका। और इस पे चौका आ गया जी, ये जो चौका पाकिस्तान आ को गया, चाहिए बस। था। जितने रन आपके पास आ जाए इन सुनार ओवर्स साहब आ में गए। और 200 कंप्लीट हो गया इसके साथ जी इसका पाकिस्तान का। 200 पाकिस्तान का जी कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल ये एक अच्छा एफर्ट है पाकिस्तान का। बस ये है कि इस गेंद के ऊपर अगर एक और बाउंड्री अगर किसी तरह से आ जाए तो थोड़ा सा हम वो जो मिनिमम भी 220 वाला जो टारगेट है उसके जो है वो करीब आ जाएंगे, जो हम चाह रहे हैं कम से कम 220 हो, ताकि हमें थोड़ी आसानी हो वो 64 रन का जो एक हमने जिस मार्जिन से जो है वो जीतना है। अब मुझे लगता है कि अहमद शायद, मैं क्योंकि इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितने पाकिस्तान ने रन बनाए तो अब शायद वो वाला 64 वाला भी शायद चेंज हो। जी आई एग्जैक्ट डोंट नो। वो कहा गया था कि एग्जैक्ट जो फिगर है वो पहली इनिंग्स के बाद बाद वो ही। बताएंगे कि क्या आपको मार्जिन चाहिए होगा इस मैच को जो है वो एंड करने के लिए। 7 गेंदें जी बाकी हैं, और उस्मान खान जो है वो बैटिंग कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको साथ देना चाहिए आखिरी ओवर में। ये तो बॉल ये तो डेफिनेटली इनको इस पे तो शॉट मारने की यार। कोशिश करेंगे। नहीं ओए ऐसा जाहिल है। आउट ये हो गया। क्या किया यार, मेरा ख्याल ये है ये कि किया कि आखिर में सिंगल क्यों की है? कोई बात सिंगल नहीं, हुआ है कि नहीं नहीं, हुआ। सिंगल की कोशिश क्यों कर रहा था? फेर दे भाई, जिधर भी है। चले कोई नहीं, नहीं, वो गुस्सा ना। सबसे जो अफसोसनाक खबर है, साथ भाग भी रहा है बगैर टच किए, रन भी ले रहा है, दूसरा ओवर भी काले के चक्कर में। मैं अजय इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये सिंगल नहीं, हुआ है कि नहीं नहीं हुआ। हुआ, नहीं हुआ, जी, डॉट इस हुआ। बॉल को फेर दे तो सही ना, सिंगल करने जा रहा है, एवरेज आउट हो रही है। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा 220 भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो पीछे गया लगता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा प्लेयर को जो है वो अपने नहीं, ये मैच में- आखिरी दोनों बैट्समैन गलत आए हैं। शाहीन बेहतर था, शाहीन ये स्लोअर वन करता है। शाहीन में कोई बेहतर नहीं चला नहीं, कि सर ये नहीं उसकी नहीं आपने गले से ऑलराउंडर्स को लगे। छोड़ के आप शाहीन को तो नहीं नहीं दे नहीं, इन सकते ना। दोनों से, इन दोनों से। सलमान अली शाहीन आगा भी ऐसे ही है एक बस। कप्तान है, अब आप ये तो शाहीन ना भी कहेंगे बस लब्बे की बात है, उसका लगता बहुत सर कम वो है। उसका अगर बल्ले से लगता तो वो 6 था, ये नहीं स्लोअर वो वन। अब हमने नहीं देखे कि किस तरह था उनके मुसलसल। देखते हैं कि देखते लास्ट हैं जी, और इस ये बॉल चार और चार आवाज जी, फरहान की विकेट भी गिर गई।
सो जो आखिरी आप ये कहें कि तकरीबन 8-9 गेंदें हैं, वो इतनी अच्छी पाकिस्तान के लिए नहीं रही, लेकिन बहुत अच्छा इनिंग्स है, जबरदस्त ओवरऑल बहुत खेल अच्छी। गए। और फरहान जो है वो इनिंग्स खेल कर गए हैं जी। दिलशन मधुशंका ने विकेट ली है फरहान की, और ब्लॉक होल में बॉल किया था, उसको लॉफ्ट नहीं पूरी तरीके से कर सके, थोड़ा स्लाइस हो गया था, और जो मिड ऑफ पे खड़े मैं जो फील्डर उस थे, टाइम फखर का कहता ना कि फखर आखिरी जो ये बीच की गेंदें होती है ना, इनको भी बड़ा अच्छा वो बीच की गेंदों को खेलते हैं जी। और 200 एक बहुत अच्छी नॉक आखिरी खेलते 8-9 हैं। बॉलों पे 4 विकेटें गिरी हैं और मेरे ख्याल से टोटल 5 रन है। 5 रन आए। खैर बहरहाल वैसे तो हम जाहिर है कि लास्ट 5 ओवर्स में 47 रन बने और 6 विकेटें गिरी। 6 विकेटें गिरी हैं, तो ख्वाहिश तो यही होती है कि टीम ज्यादा से ज्यादा खेले, लेकिन अगेन मेरा ख्याल है कि थोड़ा श्रीलंका ने कम बैक कर लिया समाओ, और चले अब तो हम यही कह सकते हैं कि जो आखिरी कुछ गेंदें रहेंगी उसमें कोई शॉट लग जाए, और अब तो मेरा ख्याल है कि पीछे शाहीन ही आएंगे, क्योंकि शाहीन नसीम दोनों का शाहीन ही आएंगे। तो अब देखते हैं कि हम कहते हैं 2 चौके ही लग जाएं किसी तरह से। रिमेनिंग जो मैच बाकी है जी, 19वें ओवर का खेल जारी है जी। देखते हैं जी, नहीं बल्कि जी 20वें ओवर का खेल आगाज हो चुका है, पीछे ने एहसानों में खराब करा दें। हाँ जो 20वें ओवर का खेल है, 5 गेंद बाकी हैं। गेंद्स? बॉल्स फिर ठीक है, आप गेंद्स कह रही थी तो मैंने हो कहा जाता है। 5 आप- बॉल्स बाकी हैं, गेंद 5 जी। गेंदें बाकी हैं। अब ठीक है अमर, 5 गेंदें बाकी हैं और ये आए हैं, और ये चौका। चौका हो गया, नो जितने बॉल रन आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए। हाँ रिव्यू ले लिया जी आते साथ ही। नो बॉल का। हाँ रिव्यू तो इनके लिए हर वक्त जी। स्कोर 207 सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से रिव्यू लेने में सबसे ज्यादा जल्दी जो ना अब शाहीन ही करते हो क्रिकेट हिस्ट्री में। और ये एक कैप्टन है सर भी आपके। करते थे अब देखते हैं जी कि क्या जब खुद ये बॉल करते थे नहीं उनके दौर में इतना रहा नहीं है, आखिर में एंड में शायद कहीं आगे होगा। हाँ नो बॉल है ये, नो बॉल। एक तो लंबे भी इतने हैं ना टावर की तरह। नहीं नहीं थोड़ा सा नीचे आ रहा टच एंड गो वाली बात है, और ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी है इस वर्ल्ड कप में कि वो जो नो बॉल को वेस्ट साइड वाली डिटेक्ट करते हैं। सो आई हैव टू सी कि अब उस पे क्या ये फाइनल डिसीजन आता है। बुरी बॉल थी वैसे। और जी बिल्कुल उन्होंने हेल्प किया बॉल को जी, फाइनल की तरफ ये फुल टॉस बॉल आया था, अंपायर के पास ही चले गए। अंपायर रोड टक्कर जो है वो देख रहे हैं। अब इस टेक्नोलॉजी देखा जाएगा कि क्या वेस्ट हाइट से ऊपर था कि नहीं, और नहीं ये नो बॉल नहीं है जी, नहीं बहुत नीचे है। नीचे है ये वेस्ट हाइट से। तो चौका मिल गया, चलो अच्छी बात है, चौका मिल गया। फेयर डिलीवरी। और 4 गेंदें रह गई हैं, मेरा ख्याल है 4 में से अगर 2 गेंदों पे 2 छक्के कर देना। दो वो boundaries मोमेंटम जो है ना वो पाकिस्तान का जो बना हुआ था वो काफी थोड़ा सा हद तक पीछे ब्रेक हुआ, लेकिन अभी अगर ये लास्ट नहीं, 18 नहीं, बॉल बॉल पे 28 रन और 5 5 विकेट्स। छक्के। देखो, अब मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे 2 बाउंड्रीज पाकिस्तान मजीद हासिल कर ले किसी तरह समाओ, तो थोड़ी बहुत रिकवरी हो जाएगी कि जो अभी हम बिल्कुल वॉक डाउन करके आखिरी 2 ओवर्स में या 8-10 गेंदों के ऊपर, तो वो वापस आ जाएगा। सो हैव टू सी जी। शाहीन अफरीदी सामना कर रहे हैं इस वक्त दिलशन मधुशंका का। शाहीन ऑन साइड पे बड़ा अच्छा स्लॉग करते हैं, तो और इस बार आउट हो जाएंगे और विकेट गिर गई जी। बिल्कुल मिडिल स्टंप पे उन्होंने खाई थी और उस पे को बचने का मार्जिन नहीं था चांस है। पूछ रहे हैं वो जी। उस्मान। मैं रिव्यू तो लेना ही लेना है। नहीं पूछ ये नॉर्मली जब भी आप देखेंगे ना बड़ी ओपनिंग ले लिया, ले लिया। होगी ना, ओपनिंग पार्टनरशिप अगर लंबी फिर से। होती है तो उसके बाद अक्सर क्लस्टर में विकेट्स गिरती हैं। नहीं यही कहा था कि जब दोनों आउट होंगे उसके बाद टीम कैसे इस मोमेंटम को कैरी करते हैं वो देखना होगा, जो पाकिस्तान टीम ने नहीं किया अब तक। हाँ जी बिल्कुल, मोमेंटम कैरी जी बिल्कुल। बहरहाल अक्सर ये होता है कि आपकी जब बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगती है तो अक्सर आते साथ ही जब बैट्समैन घुमाते गिरती है, लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स की भी वो क्वालिटी नहीं है भाई, ये तो हम इस पे कोई डिसएग्री नहीं करेंगे कि इतने आने वाले उस्ताद के साथ ही उनकी जो हिट उन्होंने रिव्यू लेके वो जवाब भी दे। ये उनको पता चल गया ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरा ख्याल है रिव्यू कि लेने की जरूरत क्या थी आपको? वो उन्होंने कहा आखिरी ओवर है, जाया हो जाएगा, इससे बेहतर है मैं उसका इस्तेमाल कर लूँ। घर ले जाते। तो यहाँ पे बिल्कुल मिडल पे उन्होंने चूंकि बॉल उनको बैक लेग पे लगा तो उस पर कोई चांस ही नहीं था बचने का। तो अब अब नसीम शाह आएंगे। जी बिल्कुल, अब नसीम शाह आएंगे जी। क्योंकि बैटिंग सबको दे देंगे, सब खेल रहे हैं। नहीं पाकिस्तान टीम में ये बहुत अच्छा है कि बारी सबकी आती है। अब ऑल आउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑल आउट होंगे तो वो आपको पता है उस पर ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। अभी वो 20 तीन ओवर अगर बॉल नहीं पूरा ना हो तो ये 20 ये ओवर भी 3 आउट भी होंगे तो ना, नवाब नहीं सर जाएंगे। ऐसे तो ना करे, 3 बॉल्स रहती हैं, आप क्या कह रहे 3 तो विकेट इधर दे अब देंगे कोई आप। पता नहीं है जिस तरह के आउट होना शुरू मुश्किल हो हुए गया था इस वक्त खेलना पाकिस्तान के लिए। 8-10 रन बने और 5 आउट हो गए। जी बिल्कुल, और यहाँ पे 10 रन बने जी और कोई बात नहीं, ये हो जाता है आखिर पाकिस्तान में। अपनी रिवायती कोई खेल। 220 तक हम कह रहे थे कि 220 तक चले, एक मिनिमम जो हमने बेंच मार्क बनाया था कि वहां तक तो किसी तरह से पहुंचे। तो बहरहाल अब अगर ये बॉलर ही कोई मदद करें, कोई फुल टॉस, कोई लेग स्टंप की वाइड करा दें। और शॉट मार दिया जी नसीम ने, और और फील्डर फील्डर ना हो, लग मौजूद रहा है। अच्छी फील्ड ली हुई है उन्होंने, एक्स्ट्रा कवर पे ऑलमोस्ट वो बाउंड्री पे फील्डर रखा हुआ है। और
इस पे मेरा ख्याल है शायद गालिबन एक सिंगल ही आया होगा। जो शादाब ने रन लिए ना वो नहीं लेना चाहिए था उनको वहां हाँ, पे, ये वो बात रन आउट इन द हाइंडसाइट हम ये कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा यानी पाकिस्तान को थोड़ा सा वहां से शदाब के आउट होने का उसकी बैटिंग की स्ट्राइकिंग एबिलिटी बेहतर है तो मार देता, फिर भी समाओ उसके लग जाती हैं। तो वो जब आउट हुआ है तो थोड़ा वहां सा से गेट खोला है ना, आउट होना शुरू तो करना दूसरा कि पड़ेगा। हमारे जो प्लेयर है ना उनमें इतनी सलाहियत नहीं कि पहली गेंद पे अगर हिट मारने की सलाहियत होती है कि हिट मारो तो वो उनसे नहीं लगती। मुश्किल होता है, आपको पता है, पहली बॉल जी। पे हिट मारना भी वो इतना बड़े आसान। दुनिया में पावर हिटर्स होते हैं जो मारते हैं, और यहाँ पर उस्मान ने किस्ते पड़ते हैं एक्स्ट्रा कवर पे शॉट मार और जी- छोड़ दिया। और उसने छोड़ दिया, उसने कहा जनाब चलो 2 ले लो यार, कोई नहीं, इतना तो हम आपका साथ दे सकते हैं। और तीसरे रन के लिए भी तीसरा वापसी है रन जी। के लिए भी आ गए हैं वो और पहुंच आउट जाना हो गए। भाई। यार ये क्या कर रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी ना यार सही शुगर लगाया पिछले यार वो नसीम कहता है इस तू चंगा तो मैं आप खेल लेना। अच्छा वैसे 3 बन जाता अगर वो आ जाता ना। नसीम क्यों नहीं भागे? और नसीम ने पहला स्लो भागा मेरा ख्याल है, या दोनों ही स्लो थे। उस्मान उस्मान स्लो मान था। स्लो उस्मान नहीं रोका है, नसीम तो ले रहा था। वो देखें 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 वो देख वो पहुंच गया था। ये रन हो गया। ये मेरा ख्याल है आज ना उस्मान की आज क्लास होगी जाके ड्रेसिंग रूम के अंदर कि मामा तेनू भेज ही देता बैटिंग तू की कर रहे हैं जाके उधर है। और नसीम भी गुस्से में है जी। कोई बात चलो नहीं, बॉल आउट नसीम होने के चांस तो कम से कम खत्म हुए। एक बॉल पे अब आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ एक बॉल पे बॉल आउट होने के चांस नहीं है। आप पूरा पाकिस्तान सुने। इतनी अच्छी बैटिंग करके भी ये कह रहे हैं कि ऑल आउट ना हो जाए हम लोग। तो वही मैं कह रहा था ना, अगर 2 बॉल होती फिर चांस था, एक बॉल अच्छा पे आप 2 आउट हो देखेंगे सकते। आपको कोई भी बैट्समैन डबल फिगर में नहीं गया साहिबजादा फरहान और फखर जमान के अलावा, कोई भी ये बैट्समैन जो उस्मान आपकी खान जा प्लेइंग सकता अगर आखिरी बॉल पे बाउंड्री कर दे। नहीं छक्का लगा दे, चौका लगाया ना चौका। किसने? एक चौका लगाए छक्का लगा दे। अभी भी अगर बाउंड्री कर दे तो डबल फिगर हो नसीम जाएगा। को क्या हो गया? नहीं वो मेरे ख्याल से रन आउट का चेक देख रहे करें। होंगे क्योंकि ये क्रॉस कर गए थे उस्मान को ना, तो ये शायद मुझे लगता है कि अगर वो देखेंगे दोनों का कि कौन सा पहले पहुंचे। अच्छा जी, एक ही गेंद जो है वो बाकी है जी, और दिलशन मधुशंका जो है वो बॉल करने के लिए आ रहे हैं। और पाकिस्तान थोड़ा सा आखिरी 2 ओवर में मोमेंटम काफी डाउन हुआ है जिस तरह 3 से ओवर्स में हाँ, लास्ट 3 3 पिछले ओवर ओवर में 5 रन बने हैं। 28 बॉल्स पे मतलब 18वें जो ओवर में ठीक थे, 14 रन बने थे। हाँ, एक 17 ओवर में बने 17 ओवर। हाँ, नहीं, अच्छा पहुंच गए दोनों थे। के पहुंच गए थे, पाँव बैट रख दिया था। उन्होंने जल्दी बैट रखा है कि उस्मान मेरे तो खान भी ने। तेज है। ठीक है उस्मान 17 ओवर बच गया और 19 ओवर बच गया है, और ये वाला भी अगर इस पे बाउंड्री ना हुई। शादाब 17वें ओवर में आउट हुए थे। जी वही कह रही हूँ, वो रन अगर आपने एक मिल गया था दूसरा लेना नहीं चाहिए था आपको। हाँ, वो थोड़ा सा दूर थे, वहां से थोड़ा सा आपका, मोमेंटम क्योंकि जब प्लेयर विकेट पे मौजूद होता है ना वो थोड़ा सा फिर भी उसको जब इवन आपने 5-6 गेंदें भी है जितनी भी खेल ली हो तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाता है। पहली गेंद पे वैसे किसी के लिए भी मुश्किल होता है, हमारे बैट्समैन तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल करते हैं पहली गेंद के ऊपर शॉट, वैसी वजह से हमारा वो जो एक झड़ी लग गई है इस वक्त विकेट्स की। सो जी आखिरी गेंद है और अब देखते हैं जी लास्ट में अभी आपके पास जो है वो अबरार है, क्योंकि उस्मान मधुशंका तारिक सबसे इनके इकोनॉमिकल बॉलर रहे हैं, और शनाका। जब आप कभी कभी क्या होता है कि जब आप बिल्कुल आउट एंड आउट जाते हैं तो अच्छा क्या होगा इस बॉल पे जल्दी बता दे। चौका, हम तो कह रहे हो ना, मैं तो अपने दिल की बात कहूँगा चौके के, पाकिस्तान थोड़ा क्या सा बताओ चौके के उस्मान साथ छक्का के लिए चले थे वाला। और मार ही ना देखें। और चौका चौका नहीं, 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 फील्डर नहीं, है। अब उनको पता डबल नहीं ले है ले, जगह अब किसी और डबल फील्डर ले पीछे ले, रन अब आउट। डबल ले ले कोई नहीं नहीं बच नहीं, ये गया। बात 2 रन हो गए जी, चले ओवरऑल फिर भी देखें एक ऐसा डबल। एफर्ट है, ठीक है हम कहते हैं 230 होता है तो हम ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि 200 क्रॉस करना भी एक बड़ा एफर्ट है। फिर भी जो समाओ आखिर में 2-3 ओवर हो जाता है, मतलब क्रिकेट में समाओ 20 के 20 ओवर आपकी जिस आप चाह रहे होते वैसे नहीं गुजरते, लेकिन 212 भी करना मेरे ख्याल इज नॉट अ बैड लास्ट 5 ओवर बच गए, 20 रन कम हुए मेरे ख्याल से। 230 तक जा सकता है। मैं वो कहता हूँ ना, देखिए इतना वो हजारों ख्वाहिशें ऐसे हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिश तो यही होती है कि 20 के 20 ओवर आपका ऐसे मोमेंटम हो, हम भी सब ये चाह रहे थे, लेकिन ओवरऑल चले फिर भी ये ऐसा टारगेट है कि जिस पे आप उसको उनको फंसा सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं 50 जिस 60 रन तरीके से से जीतने का आप जो टारगेट है वो अचीव हो सकता नहीं है। जो लास्ट 2 मैचेस श्रीलंका ने खेले हैं वो जल्दी अब आउट देखते हुए हैं क्या आता है 97 पे आउट हमारे लिए हुए। वो। नेट रन रेट कुछ ही देर में जी अपडेट हो जाएगा। 20 ओवर का खेल हो चुका है, 212 स्कोर, 8 जो है वो विकेटें पाकिस्तान की गिरी हैं। और आज के मैच के जो हीरो हैं फखर जमान और साहिबजादा फरहान, दोनों ने बहुत ही आउट क्लास खेला। उन्हीं की बदौलत जो है वो हम आज इस प्रोबेबली देखना पड़ेगा, मुझे लगता है शायद ये हमारा ओवरऑल टोटल सबसे बड़ा हो किसी भी वर्ल्ड कप का। आई थिंक T20 में हमारा जी 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 T20 की बात करें, वर्ल्ड कप में प्रोबेबली जो है वो हाईएस्ट जो ये हाईएस्ट जो है ना टारगेट टारगेट जो भी होगा। 20 ओवर्स हो गए जी, 212 स्कोर, 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर। एंड यहाँ पे
आप ये देखिए कि ओवरऑल जो पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है वो ऐसी क्रिकेट है कि मैं इस पे ये जरूर कहूंगा कि आज आपको लगा Out कि of the box जाके आपने। यू आर प्लेइंग एज अ टीम, यू आर प्लेइंग एज अ साइड, यू आर प्लेइंग अटैकिंग क्रिकेट। अटैकिंग क्रिकेट। देखिए बात ये होती है कि हम ये कहते हैं कि आप जब एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, प्रेशर लेने से भी कोई चीज़ जो है वो आपकी सेटल डाउन नहीं होगी, और जब आपकी जो चीज़ें सेटल डाउन होंगी तो फिर जो है ना वो देखेंगे कि उसको होगा। लेकिन आज अमर, मेरे ख्याल से देखें पाकिस्तान टीम को जो सबसे यहाँ पे है, पाकिस्तान टीम में हम कह रहे थे कि जी इस प्लेयर को डालें, इस प्लेयर जो फ़खर का हम कह रहे थ्रू आउट उनका जो टीम में वापसी और अपनी पोजीशन वापस ओपनिंग वाले पे आना, ये सबसे अहम तरीन जो आज का मेरे ख्याल से चेंज था पाकिस्तान टीम का, और उसके लिए उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और यहाँ पे यहाँ पे जो है वो फ़खर डिस्कशन जमान। जारी है, आप बात जारी रखें। फ़खर जमान ने 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है और सिर्फ 10 डॉट बॉल्स थी। देखें जब आप अटैकिंग खेलते हैं, बाउंड्री कर रहे होते हैं, तो बॉलर खुद आपको सिंगल देता है कि यार ये सिंगल करके उधर चला नहीं, जाए। ये देखें थ्रू आउट हम वर्ल्ड कप में जब कह रहे थे कि जी बाकी प्लेयर जो भी हैं जहाँ पे भी हैं, फ़खर का जो है ना होना टीम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब भी खेलते हैं सिंगल हैंडेडली जिताते जी हैं। न्यूज़ आ गई है जी, ब्रेकिंग न्यूज़ जी, पाकिस्तान को श्रीलंका को अंडर 147 पे रिस्ट्रिक्ट करना है। तो वो तो वही बात होगी ना जी, अंडर वही थी ना 147। 64 नहीं, थोड़ा सा मार्जिन मिल गया ना आपको। नहीं वही बता, 64 ही वही था। 60। नहीं, वन आपने टारगेट इतना सेट कर लिया ना कि थोड़ा सा हाँ, मार्जिन आपको हाँ, मिल वो गया। ये आप मैं जो कह रहा था ना, अमूमन हम लोग 230 ये का कहते मतलब हैं कि होता है पाकिस्तान 170 180 करेगा। 165 वो हाँ हाँ नहीं, अमूमन हमें ये लगता है ना 170 180 कर सकता है, तो 200 प्लस स्कोर किया, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्जिन मिल गया। और बॉलर्स को भी अब जिस तरीके की श्रीलंका ने क्रिकेट खेली है, आई थिंक वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 97 पर आउट हो गए, और लास्ट मैच में भी वो जल्दी बोल्ड आउट हो गए, तो यहाँ पे जो है उनके पास भी मौका है। पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया है, अबरार भी वापस आए हैं, नसीम शाह भी टीम में वापस आए हैं, और अब आपके पास शादाब हैं, नवाज हैं, आपके पास सलमान अली खुद भी बॉल कर सकते हैं, शाहीन शाह अफरीदी अच्छे रिदम में नज़र आ रहे थे लास्ट मैच में। तो आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं श्रीलंका को 147। आई थिंक इतना ही चाहिए ना अहमद जी। मेरे ख्याल से बैट्समैनों ने अपने हिस्से का काम कर दिया है। अब बॉल जो है ना वो बॉलर्स के कोर्ट में है, तो मेरे ख्याल से फील्डिंग और बॉलिंग अच्छी करके पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए, तो जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात होगी। चेंजेस करना टीम में एक अच्छी बात है, मेरे लेकिन ख्याल से हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, थोड़ा सा कुछ हम भी अभी सांस तक ले हमें लें, बताया नहीं ताकि गया। इसके बाद नहीं, अभी तक हमें ब्रेक का बताया नहीं गया। अगर ब्रेक मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके की पाकिस्तान की बैटिंग, आप साहिबजादा फरहान की टेक्निक बैटिंग को अमर क्या कहेंगे कि एक प्लेयर ने जो पहली बार वर्ल्ड कप खेला, T20 वर्ल्ड कप, और 2 सेंचुरी उनकी, और पाकिस्तान को इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो हमने माजी में देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, जैसे साइम अयूब शुरू में आए थे तो हमें लगा था कि बहुत अच्छा मटीरियल है हमारे पास, लेकिन हम सही से उनको कैरी नहीं कर पाए, सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए। उनको बॉलिंग की स्ट्रेंथ इतनी दे दी हम लोगों ने, और लिवरेज इतनी मिल गई उनको कि उनको लगा कि वो जब विद द बॉल परफॉर्म करेंगे, बैट ना भी करें, तो वो टीम में रह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी सोचना होगा कि अगर साहिबजादा फरहान इतने अच्छे मोमेंटम में हैं तो आप उसको कैसे कैरी करेंगे नेक्स्ट। मेरे ख्याल से तो हमने फिनिश में थोड़ा सा लैग किया है, लेकिन आई होप कि ये हमें हर्ट ना करे। आई होप ये जो 15-20 रन हैं, जो अक्सर पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान अक्सर यही आके कहते हैं, आज मेरे ख्याल से अच्छा, पाकिस्तान देखें ओवरऑल मेरे ख्याल से 200 रन बहुत बड़ा टोटल है। 200 रन जो है ना वो बहुत बड़ा टोटल है, और पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से आज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शुरू के मैच में हम सारे कह रहे थे कि 180 170 कुछ लोग कह रहे थे, तो 212 काफ़ी बड़ा टारगेट उन्होंने दिया है। और पाकिस्तान के बॉलर्स को चाहिए कि 147 से पहले श्रीलंका को आउट करे। मेरे ख्याल खाली से मैच ना श्रीलंका जीते। के अगर आप ऊपर से दो हाँ, तुमने जो संका और वो जो आज तो मेंडिस मेरे ख्याल से कमिल मिशारो करेंगे करेंगे शायद। हम। तो हाँ, अगर शाहीन अफरीदी पाकिस्तान जो ऊपर पहले- वाले 3 अगर इनकी जल्दी विकेटें ले लेता है पावर प्ले में, तो फिर मेरे ख्याल से वी हैव अ एक्सीलेंट चांस। और मेरे ख्याल से ये देखें कि पिछले नहीं, लास्ट आप- में नहीं, हमारे जो लास्ट- प्रीमियर बॉलर है शाहीन,
उन्होंने अच्छी लास्ट form मैच में में। 4 आउट किए हैं, तो मेरे ख्याल से ये काफी पाकिस्तान के लिए लास्ट मैच में भी हमने ये देखा कि नसीम शाह ने ऊपर नीचे बहुत अच्छे आउट कर लिए, पावर प्ले में आपको आउट लेके दे दिया, शाहीन ने। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों ने उस मोमेंटम को कैरी नहीं किया और बॉलिंग में फिर लैक हो गया हमारे पास। इस बार ये इसलिए कह रही हूँ कि नसीम शाह भी हैं आपके पास अबरार वापस आए हैं, तो आपको चाहिए कि एक अटैकिंग क्रिकेट के साथ जाएं और जल्दी विकेट्स लेने की तरफ जाएं, ना कि रन्स रोकें। देखिए हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम का आज काफ़ी पॉजिटिवली पाकिस्तान के जो बैटर्स ने जिस तरह की परफॉर्म किया है, तो मेरा अपना ये मानना है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा दिन जा रहा है और बॉलर्स को आते साथ ही इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। अंडर प्रेशर होंगे श्रीलंकन बैटर, तो इनको चाहिए कि आते साथ ही विकेट लेने जाएं, ना कि सेव बॉल सेव्स करें। अगर विकेट लेने जाएंगे नए गेंद से तो पाकिस्तान के काफ़ी चांस हैं। और नसीम का आज पहला मैच है, नसीम को भी चाहिए कि यहाँ पे कोई आउट करें, और नसीम का श्रीलंका के खिलाफ रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड बैट्समैनों के लिए काफ़ी डेंजरस भी साबित मेरे होगा। ख्याल से जब बॉलर इतना अरसा से बाहर इंतजार कर रहा होता है तो वो हंगरी भी ज्यादा जी, होता जी, है जी, definitely, आप कुछ सही कह रहे करने हैं। के लिए, कुछ दिखाने के लिए। जी, तो ये मेरे बे- ख्याल से इससे बड़ा स्टेज नसीम के लिए नहीं हो सकता कि आए और छा जाएं। और बिल्कुल नसीम सही। की कुछ परफॉर्मेंसेस भी देखी है हम लोगों ने माजी में कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान। हम लोगों को जहाँ पे उनकी ज़रूरत थी विद द बैट भी उन्होंने परफॉर्म किया। तो आज वर्ल्ड कप का पहला मैच खेल रहे हैं, तो आउट ऑफ द बॉक्स जैसे फ़खर जमान और साहिबजादा फरहान ने इनिंग्स खेली हैं, तो हमें चाहिए कि बॉलिंग में अपनी स्ट्रेंथ शो करें। जो हमारा मेन टारगेट है, जो हमारी मेन स्ट्रेंथ थी इस वर्ल्ड कप में, हम लोग अपनी बॉलिंग लाइनअप पे इतना रिलाई कर रहे थे, ऑल्दो कि हमने अपनी बैटिंग लाइनअप इतनी लंबी कर ली थी ऑलराउंडर्स की वजह से। लेकिन आज मैं फिर कहूँगी कि अहमद 3 मैचेस आपने सुपर 8 के नहीं खिलाए अबरार को, एक आपकी बारिश की नज़र हो गया, 2 मैचेस में उन्होंने खेला नहीं, तो वो कितना ज़्यादा डेंट करेगा अबरार को और वो किस तरीके से मोमेंटम कैरी करेंगे इस मैच में। मेरे ख्याल से अबरार जो है ना बड़े सीजन्ड कैंपेनर हैं, वो कोई न्यू कमर है नहीं कि वो बाहर बैठे थे बेंच पे तो उनके लिए कोई मसला होगा। वो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं और लंबी 5 दिन की क्रिकेट भी खेलते हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए इतना कोई मसला नहीं होगा। उनके लिए ये एक बेसिक सा है कि आप 2 दिन देखें, ये पाकिस्तान में मसला है कि आप एक दिन बेंच पे बैठ जाएं तो कोई मसला हो जाता है। बाकी पूरी दुनिया की टीमें वो जिसे कहते हैं वो आप देखें सर, वेस्ट इंडीज की टीम है, रोस्टन चेज एक मैच में बाहर बैठ रहे हैं, अकील हुसैन उस दिन में आप अकील हुसैन को देखें, रोटेशन पॉलिसी पे चलती नहीं है। वो रोटेशन पॉलिसी नहीं, बेन दूसरी टर्किट को बिठाया हुआ है, आपके एडम माकरम साउथ अफ्रीका में इतनी चेंजेस हो रही हैं, तो बेंच पे प्लेयर को बिठाना अगर अकॉर्डिंग टू नीड, अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता तो आप एक दिन रेस्ट बट भी इट दे वाज सकते अ हो। बैड डिसीजन कि उनको इस टूर्नामेंट में ड्रॉप नहीं होना चाहिए था। ये बट आप देखें, जो हो गया वो हो गया। आप ये कह रहे हैं कि जी बैड डिसीजन, मेरे ख्याल से इब्रार के लिए चांस है कि वो प्रूव करके दिखाए लोगों को। जैसे आज फ़खर का लोग हम लोग कह रहे थे कि फ़खर को डालना चाहिए, फ़खर को डालना चाहिए, फ़खर ने उसका सबूत दिया है। तो अगर इब्रार या कोई भी या नसीम शाह समझते हैं जी कि हम बड़े कैपेबल थे, तो आज उनके पास ग्राउंड भी अवेलेबल है, तो आज वो उनके पास मौका भी है, तो इससे मौका भी है और दस्तूर भी है। हाँ, तो डेफिनेटली हीरो बने अगर और ये जी पाकिस्तान के डेफिनेटली लिए अभी इस वक्त जो पाकिस्तान के 11 लड़के जो पाकिस्तान पूरी टीम को इस क्वार्टर फाइनल से समझिए, क्वार्टर फाइनल जो पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में लेके जाएंगे, 147 से पहले आउट करेंगे, तो मेरे ख्याल से दोनों सब पड़ोसियों का नहीं, क्वार्टर फाइनल से फाइनल बना हुआ है। पहले वाला फाइनल दूसरे जो पड़ोसी हम का तो अभी खेल रहे स्टिल हैं। हैंग कर रहा है, हमारा दूसरे तो पड़ोसी का भी क्वार्टर फाइनल बना हुआ है। फाइनल से पहले वाला जो फाइनल है, हम यहाँ पे बॉलिंग की जरूर बात करेंगे कि अभी पाकिस्तान ने बॉलिंग भी करनी है, लेकिन कप्तानी यहाँ पे कितने ज्यादा जरूरी है। सलमान अली आगा गो कि वो विद द बैट परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन विद कैप्टेंसी कितनी ज्यादा उनकी जरूरी है, क्योंकि एक कप्तान का बहुत अहम रोल होता है। जैसे हमने कल के मैच में देखा कि सेटनर ने जो ग्लेन फिलिप्स से ओवर करवाया था, वहाँ पे वो लोग मार खा गए और वहाँ से इंग्लैंड जो है वो मैच जीत गया। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप जो है वो सलमान अली आगा उस रंग में हमें नजर नहीं आए जो हमें बायलैटरल सीरीज में वो नजर आ रहे थे। देखें, जब आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं ना, तो आप फिर गलत फैसला करते हैं। आज हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास एक ऑप्शन ही है ऑप्शन जी। है। नहीं ऑप्शन है आज नहीं भी। नहीं, ऑप्शन से मुराद ये, आज हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो ऑप्शन है अटैक। जी। तो आज हम फुल ऑन अटैक ही करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि जब आपके पास होता है कि आप ओवर भी बचा सकते हैं, डिफेंसिव बॉल कर सकते हैं, तो आज हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन एक और मैं अमर इसमें ऐड करूंगा। देखें, आप ये बात कर रहे हैं, पिछले पूरे टूर्नामेंट में हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आज मेरे ख्याल से पहला दिन है वर्ल्ड कप में जब हम किसी अच्छी साइड के अगेंस्ट बहुत अच्छे मैच में, प्रेशर वाले मैच में लीड कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ से इनको ये मोमेंटम हाथ से जाने नहीं देना चाहिए पाकिस्तान की। सो प्लेयर पाकिस्तान टीम वापस के आ प्लेयर्स को। चुके हैं और ग्राउंड में, और श्रीलंका के बैटर्स भी क्रीज पर जा रहे हैं।
तो अहमद क्या नसीम शाहीन ही शाह कर- अफरीदी पहला ओवर जी जी, करवाएंगे? और हम मेरे ख्याल से हम अपनी टीम को, अपनी बॉलिंग लाइनअप को ऑल द बेस्ट कहेंगे और तमाम तर दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं वो भी सलमान अली आगा पाकिस्तान के एज लिए यूजुअल बबल खाते हुए नजर आ रहे हैं हमें। और गुड थिंग, मैं कह रहा हूँ पॉजिटिवली देखें, काफ़ी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तान के प्लेयर्स का, नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हंसते मुस्कुराते आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एंजॉय करें। और देखें कोई भी सिचुएशन आ जाती है, जब प्लेयर प्रेशर में जाता है और वो जब सोचना शुरू करता है तो फिर वो नेगेटिव फैसले आते हैं। नहीं, शुरू तो से हम लोग यही कहते हैं कि विद द बैट हम परफॉर्म नहीं करते, इसलिए हमारी बॉलिंग जो है वो अंडर प्रेशर होती है। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा टारगेट दे दिया, तो अब बॉलर्स को चाहिए कि उनका जो रोल था ना देखें, पूरे वो वर्ल्ड कप कहते में हैं ना, हमें चाहिए get था। the monkey out of your back। जी। तो पिछले मैच में शाहीन ने जो एक परेशानी थी कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तो शाहीन मेरे ख्याल से वो जो पिछले मैच में उनके ऊपर प्रेशर था, आज वो प्रेशर उनकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे नहीं होगा। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह शाहीन हमें एक अच्छा स्टार्ट दिलवाएंगे आज। न्यूजीलैंड इस मैच को कैसे देख रहा होगा? न्यूजीलैंड भी ऐसे ही देख रहा होगा जैसे जैसे कल हम हम देख रहे उनका थे। मैच देख रहे थे, हाँ, definitely। जैसे हमने कल उनका मैच देखा हमारा था। तो आपको पता है कि जैसे हमें पता था कि हमारे पास एक चांस है, अब न्यूजीलैंड ने कल अपना चांस गंवाया है, तो हमारे लिए एक चांस मिला है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान I think टीम के वहाँ पे लिए भी- बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। न्यूजीलैंड बिल्कुल। ने वहाँ अपनी पे किस्मत बुरी अपने हाथ- कप्तानी मैं ये कहूंगी कि सैटनर ने जो ओवर ग्लेन फिलिप्स को दे दिया, गो के वो फील्डिंग बहुत अच्छी करे थे, वहाँ पे चार्ज किया, वहाँ पे रेहान अहमद ने भी चार्ज किया, विल जैक्स ने भी चार्ज किया। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि एक आपका बुरा ओवर T20 में आपसे मैच अवे ले जाता वो है। होता ही है ना, समटाइम्स आप ना पिच देख के ना ओवरडू कर देते हैं कुछ, तो कल उन्होंने स्पिन ओवरडू कर दिया था। हालांकि मेरे ख्याल से वहां पे फर्गुसन बड़े अच्छे बॉलर हैं, वो तेज नहीं, बॉलर हैं। सैटनर ने भी अपना ओवर बचाया था। अगर सैटनर पहले आ जाते और विकेट मिल जाती, बेसिकली सैंडर ने सोचा होगा कि एक स्पिन, दोनों अगर स्पिनर ने ओवर करने 18वां 19वां, तो उन्होंने सोचा होगा कि मैं 19वां करूंगा, मैं ज्यादा सीनियर बॉलर हूँ। और पहली बॉल और अच्छा डॉट बॉल, अच्छा बॉल शाहीन शाह अफरीदी का। अक्रॉस बॉल जो उन्होंने मेरे पिछले ख्याल मैच- से फातुम ये निस्वान वाला का बॉल थोड़ा निशारा सा जो है वो और मिशारा। टारगेट भी बड़ा है, लेकिन ज़रा सा मेरे ख्याल से आगे गेंद करना चाहिए, क्योंकि नया गेंद है, ये ज़रा स्विंग होगा, ज़्यादा स्विंग होता है, सम टाइम आप एक्सपेक्ट कर रहे थे स्विंग होता है, तो कई दफ़ा बाहर निकल, जैसे उन्होंने लास्ट मैच में किया था। मेरे ख्याल से सेटअप कर रहे होंगे शायद कि पिछले मैच में भी दिखाया सब बैट्समैनों अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, देखें एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस कल, जब जैसे कह रही हैं कैप्टनसी, मेरे ख्याल से कैप्टनसी का कोई मसला नहीं था, उससे पहले भी इन बॉलर्स ने एक बॉलिंग की थी, तो यहाँ पे गुड जबरदस्त बॉल, बॉल। तो ये Setup किया पहले। हाँ, तो वो जो जिस तरह की बैटिंग की है उस वक्त दोनों बैटर्स ने, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। बॉलिंग उनकी ठीक लगी है, लेकिन काफ़ी अच्छी बैटिंग किया उन्होंने। रेहान अहमद ने, विल रेहान और विल विल जैक्स दोनों ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, तो बिल्कुल बैटर है। को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इनके इंग्लैंड के कैप्टन ने बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली है, अकेले हैरी सिंगल ब्रूक। हैंड लेगा हैरी ब्रूक ने। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी तक 2 गेंद बॉल्स हो चुकी हैं और अभी तक श्रीलंका ने अपना खाता नहीं खोला, जो हम लोग कहते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की तीसरी आया बॉल, शाहीन! जबरदस्त बॉल। बहुत ही जबरदस्त बॉल शाहीन अफरीदी का, एज यूजुअल बहुत ही अच्छा स्टार्ट शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से, और बहुत जोश में नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम। शाहीन क्या शाह कहेंगे नवाब भाई आप इस पे? शाहीन शाह अफरीदी को आप देखें, पहले इनका जो है ना इन स्विंग बड़ा होता था, अब काफ़ी ज़बरदस्त आउट स्विंग भी कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अगर मैच आपके पास से दोनों पहले वसीम अकरम ने भी इनको कुछ टिप्स दिए हैं, मैंने शेयर भी किया था कि उन्होंने भी बताया कि जब आप डर के बॉल करते हैं ना, तो फिर अगर पहले रन्स कंसीड कर देते, पहली 2-3 बॉल्स आप बहुत अच्छी लाइन और लेंथ पे करें, आप अपने आप को टाइम दें, मेंटेन करें और फिर बॉलर पर प्रेशर करें। जब आप पहले 2-3 बॉल्स पे रन्स खा लेते हैं, फिर आप डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते हैं, जहाँ पे फिर आपको ज़्यादा रन्स कंसीड होते हैं। तो यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की अभी तक 3 बॉल्स हो चुकी हैं और चौथी बॉल पे 1 रन मिला है और निसंका ने 1 रन। अ वेरी गुड स्टार्ट ये नवाब भाई लास्ट मैच की। ज़बरदस्त बॉलिंग की है। यहाँ पे ये भी है ना कि नसीम शाह इनके साथ किस तरीके से बैकअप करते हैं, किस तरीके का स्टार्ट देते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट मैच में सलमान मिर्जा नवाब भाई थे, वो बता रहे थे कि अभी तक ये पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले जो लॉन्च होता है, उसमें दूसरे नंबर पे हैं, 60 विकेटें हैं शाहीन शाह की। मैं जैसे पहले बता रहा था, सारे लोग कह रहे थे कि ये टीम से निकाले, मेरे ख्याल से अटैकिंग बॉलर है, तो कई दफ़ा आपको पता है जब आप बहुत ज़्यादा अटैक में जाते हैं तो उसमें रन आने के चांस भी होते हैं, लेकिन लास्ट मैच में इन्होंने प्रूव किया कि ये इस वजह से पाकिस्तान के
प्रीमियर बॉलर इनको कहा जाता है। देखिए तो वही ये बात है। करें कि बेंच में बिठाने से कोई भी प्लेयर छोटा बड़ा बड़ा नहीं हो जाता। no doubt, no आपके doubt। अगर फॉर्म नहीं है और आपको रेस्ट भी दे दिए तो कोई मसला नहीं है। देखिए, जब आप perform- वापस मैच में आए हैं, आपने परफॉर्म किया, जो चीज चाहिए आपको वो आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें इतना ज्यादा प्लेयर को क्रिटिसाइज नहीं मेरे करना ख्याल से चाहिए। देखें जी, कोई भी प्लेयर है पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है, तो कोई भी बाहर बैठता है तो उसको मेरे ख्याल से पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ जाना भी बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप वहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप आपके कोच समझ रहे हैं या आपकी टीम के जो थिंक टैंक समझ रहे हैं कि आपको टीम में नहीं होना चाहिए, तो एज ए प्लेयर इसको बिल्कुल इस बात में वैसे माइंड मेरे करें। ख्याल से नवाब भाई आजकल तो सारी दुनिया में आप देखें रोटेशन पॉलिसी जो है ना वो भी बहुत ज्यादा चल रही है। एक ही प्लेयर को 4 रन्स नो प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे ख्याल से इस पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे ज़्यादा सीनियर और सबसे बड़े बैटर मैं समझता हूं वो स्टीव स्मिथ थे। स्टीव स्मिथ ने आपने देखा, वो दोनों 2 मैच के लिए आए हैं वर्ल्ड कप में। पहले तो उनको bench squad पहले में- तो स्क्वाड और में ही नहीं थे पहले वो। स्क्वाड में नहीं थे, जब टीम में आए तब भी वो दोनों मैचेस में उन्होंने पानी पिलाया। पहले में बेंच में बैठे हुए थे और दूसरे में दूसरे तो मैच उनकी में भी बारी। उन्होंने देखा मतलब जब वो- वो आए तो तब तक ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जो है वो खत्म हो चुका था। तो ये इसमें माइंड करने वाली कौन सी बात है, जब स्टीव स्मिथ जिन्होंने मेरे ख्याल से इतने 100 किए हुए वो रिकॉर्ड है हिस्ट्री उनके के पास, बेहतरीन। तो वो बैठे हुए हैं, तो और उनसे बड़ा मेरे ख्याल से फिर अब इस वक्त इस वर्ल्ड कप में मुझे कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा। आखिरी बॉल थोड़ी अनलकी रहेगी, बॉल अच्छा था, आउटसाइड एज हुआ। एक ओवर का खेल एक था, ओवर मतलब 5 रन, एक ओवर 5 रन लेकिन कितने मैं बोलो? नॉर्मली लेकिन हम नवाब भाई मुझे जब लगता है- शुरू के ओवर में ना ये जो वाइड थर्ड मैन है ना, मैं आई डोंट नो, मैं मुझे ये शुरू के ओवर्स में जब आप अटैकिंग जा रहे होते हैं, ये थर्ड मैन ट्रेडिशनल थर्ड मैन होना चाहिए। अगर ये ट्रेडिशनल थर्ड मैन होता तो ये 1 रन ही बनता। देखें, इसमें ना यही आप वाली बात है, अगर नसीम मगर की शाह बात होती है इसमें। सम टाइम बैट्समैन आपको पता है पूरे जोर से शॉट मारते हैं कट, तो कई दफ़ा उधर भी चला जहाँ भी उन्होंने फील्डर खड़ा किया था। तो इसमें अब आपको पता है 6 ओवर इसमें मारो या मर जाओ वाली सिचुएशन भी होती है, तो ये एज लगा है। मेरे ख्याल से मॉरली बॉलर की जीत हुई है, काफ़ी अच्छा बॉल किया उन्होंने। पाकिस्तान को डिफेंसिव मतलब कि रन्स रोकने चाहिए या विकेट्स लेने अटैक के की लिए जाना तरफ चाहिए, जाना अटैक चाहिए? के लिए जा रहा है डेफिनेटली पाकिस्तान। अटैक के लिए जाना चाहिए। नया गेंद है, अगर आप नए गेंद से अटैक नहीं करेंगे तो कब फिर करेंगे? मेरे ख्याल से फिर आप जाहिर बात है डिफेंसिव हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को तो सोचना चाहिए कि 148 नहीं करने देना। बिल्कुल। ओ बुरी ये बॉल 200 के लिए नहीं सोचना, लेग साइड पे बॉल की और ये स्लोअर वन वाइड था। बॉल। यहाँ पे हमने देखा यूजुअली स्लोअर वन वैसे बनता नहीं है अभी। पहले वो देखे ना 106। यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि सेकंड ओवर वर्ल्ड कप में साइम अयूब करवाने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे साइम अयूब नहीं है, हम उस्मान तारिक और अबरार को कैसे यूज करेंगे? लेकिन जब आपने नसीम शाह को खिलाया तो नसीम शाह के ही बनता है। नए बॉल से मेरे ख्याल और से यहाँ पे और नसीब स्लोअर वन भी नहीं करना चाहिए भाई। अभी ये कोई स्ट्रेटजी का Time हिस्सा नहीं रहा है। होगा, वरना नए गेंद से मेरे तो नहीं, नहीं पहली बोल बॉल रहा था। आपकी 143 और दूसरी बॉल 106 की। ओ वो उठा दिया है, आउट आउट आउट। नहीं नहीं, निकल नहीं, गया छक्का। काफी नहीं दूर नहीं, निकल गया, गैप निकल गया, में निकल और गया। 3 फील्डर्स शाहीन शाह अफरीदी मेरे ख्याल स्लोअर वन भी यही सोचते हुए किया था कि ये उड़ाते के हैं, ये उड़ाएंगे और बिल्कुल। विकेट मिलेगी। तो अब तक नसीम शाह की बॉडी लैंग्वेज से क्या नजर आ रहा है आपको? काफी अच्छी बॉलें की हैं मेरे ख्याल से, जो स्लोअर वन से के अलावा ये दोनों बॉलें अच्छी की हैं। अच्छी और ये लगी। मेडल नहीं हुआ इनसे, लकी थे कि ये सर्कल से जरा दूर चला थोड़ा गया। सा पिच का भी बताइएगा, क्योंकि डिस्कशन नहीं हुई आज पिच पे कि पिच जो है वो बैटिंग के लिए अच्छा, क्योंकि इतना टर्न हमें नजर नहीं आया अब तक इस पिच पे जिस तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाज बैटिंग करे थे। जी वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैटर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए कि वो उन्होंने सेट ही नहीं होने दिया बॉलर को। तो ये अब जब पाकिस्तानी बॉलर बॉल करेंगे तब पता चलेगा कि कितना ब्रेक होता है यहाँ पे। नसीम शाह अपने पहले ओवर की पाकिस्तान के दूसरे ओवर की तीसरी गेंद करवाने के लिए आ रहे हैं और ये आउट होने का खतरा। और यस विकेट ले लिया और पहली Yes, विकेट slower run कर रहे थे, plan करके मेरे ख्याल है। Plan करके आए थे। मैं आपको कह रहा था कि ये प्लान का पार्ट होगा। और ये बड़ी डिसीविंग सी करते हैं। हाँ, जी, जी। जबरदस्त विकेट। और यहाँ पे बातुम निसंगा की विकेट मिली ये है, जो सबसे इस main टूर्नामेंट में important main सबसे player। अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। सेंचुरी 20 स्कोर कर चुके हैं इस टूर्नामेंट में। और नसीम शाह की एक Excellent ball। ऑफसाइड पे देखें बॉल एक तो थोड़ी सी उनकी विड रीच से दी भी दूर थी और क्लोज भी नहीं थी। और बड़ा नवाज ने target। बहुत अच्छा कैच किया। नवाज is a good fielder। नवाज यूजुअली ड्रॉप नहीं करते। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की टीम ये प्लान करके आई थी, और ये देखें कि ये बड़ा टारगेट है, श्रीलंका इसको चेज करने जा रहा है।
तो वो जाहिर बात है ये शॉट उन्होंने मारने अच्छा, यहाँ थे। पे जो श्रीलंका 147 के लिए थोड़ी खेल रहा हाँ, है, वो तो श्रीलंका जाहिर बात है। 213 के लिए 213 213 के लिए definitely, खेला। definitely। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि जो मेन प्लेयर था ना, जो हम लोग कह रहे थे कि पातुन निशंका एक बड़ी विकेट है पाकिस्तान के लिए, तो वो हम लोगों ने ले लिया है। अब हमारी स्ट्रेटेजी और अटैकिंग हो जानी चाहिए कि ना बिल्कुल कि ठीक हम है। लोग डिफेंसिव की तरफ जाएं। अब आप विकेट्स की तरफ जाएं, जो हम लोगों ने देखा अगली ऊपर on- नीचे न्यूजीलैंड के अगली ऑन अगेंस्ट। मैंने देखा है कौशल मेंडिस ना काफी लेट होते हैं आगे से जो बॉल अंदर आता है, तो मेरे ख्याल से अगर वो जिसे कहते हैं बूमरैंग बॉल कई बार ये नसीम करते हैं जो यही छोड़ते वाली हैं। बात जैसे सबा कह रही हैं, मेरे ख्याल से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, बॉलर्स को अटैक करना चाहिए बैट्समैन पे इस वक्त। आप वाली बात वही की जाहिर बात है, अटैक करने जाएंगे तो वो आपको पता विकेट्स ही लेंगे। होगा। आपने उन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच देखा होगा कि ऊपर नीचे विकेट्स गिर जाती हैं और श्रीलंका के बैट्समैन जो है वो डाउन द ग्राउंड शॉट्स नहीं खेलते, ऊपर नीचे मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हवा में Accelerate शॉट्स करके, खेलते हैं, yes। एक्सीलरेट करते हैं, विकेट पे स्टे नहीं करने की कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो फिर से कहूंगी कि बॉलिंग है, एक अच्छा टारगेट सेट हो चुका है। अगर आप 147 को भी मार्जिन में रखते हैं तो पाकिस्तान 140, 145, 147 भी डिफेंड कर सकता है। पाकिस्तान अपने Excellent दिमाग बॉल में जी, गुड बॉल। पाकिस्तान अपने दिमाग में 147 का ही टारगेट नहीं रखे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही है। 147 श्रीलंका को भेज दिया जी, कौशल मेंडिस को ठीक नहीं है, भेजा। ठीक है, अच्छा किया, गुड चेंज। पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल से देखें, इनके जो बैटर्स हैं काफ़ी 2-3 मैचेस से मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर होंगे। जी, तो इंग्लैंड- पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो इनके माइंड में होगा। मुझे लगता है कि जैसे अभी बॉल कर रहे हैं इसी तरह अटैकिंग विकेट टू विकेट बॉल करने चाहिए। अगर थोड़े से रन्स भी आ जाते तो कोई आज परेशानी नहीं। मेंडिस है ही नहीं। मेंडिस तो नहीं नहीं? खेल रहे, मेंडिस तो नहीं खेल रहे। हाँ, आज, लेकिन उनकी तरफ से भी एक चेंज है। लेकिन जो भी है पाकिस्तान के लिए अच्छा होता आ रहा है। अब तक जितना भी हम लोग ने मैच देखा है तो हम कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तानी कौम को मायूस किया हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अब अच्छा तक। बॉल और था एक ये बहुत भी। अच्छा बॉल 2 रन एक हो बार जाएंगे, फिर 2 रन से होंगे। ओह। नहीं, एक ही रन लिए। फील्डिंग में भी जान मारनी है आज हमें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड कप में हमें उस तरीके की फील्डिंग भी नजर नहीं आई। नवाब सर और अहमद, बिल्कुल सही कह रही हैं। आज पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह की बैटिंग की है, मेरे ख्याल से बाकी 2 डिपार्टमेंट पे भी अब ड्यू है कि वो भी परफॉर्म करें। फील्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए और बॉलिंग भी जैसे स्टार्ट मिला है हमें, मुझे लगता है यहाँ पे 2-3 विकेट सर्कल में लाजमी आनी चाहिए पहले 6 ओवर्स में। बिल्कुल ऐसे अहमद नसीम शाह की बात करूंगी कि नसीम शाह पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेले, अभी डू एंड डाई सिचुएशन में आए हैं और पाकिस्तान के लिए, और पहली विकेट भी उन्होंने ही हासिल की है। तो एक प्लेयर का मोमेंटम कितना हाई होता है, और एक पाकिस्तान के लिए इतने टाइम बाद खेलना, और आप पूरे वर्ल्ड कप में आपने नहीं खेला और एक बड़े मैच में आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो आप उसको कैरी कैसे करते हैं? और जैसे उन्होंने एक विकेट भी यहाँ पे ले ली है। देखें 2 तरीके होते हैं। एक तो आप प्रेशर लेके अपने ऊपर हावी कर लें और आप एक्सपोज हो जाएं, और दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप हीरो बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो लोग ये सोचते हैं कि ये मौका ऐसा है कि मैं पूरी दुनिया के सामने हीरो बन जाऊंगा, अगर आप इस माइंडसेट से आते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ जाती है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बॉलर्स जितने भी, ये नसीम शाह हो गए या अबरार जो बेंच पे थे, ये आज इसी माइंडसेट से आए कि हमने हीरो बनना है। वी हैव टू डू इट एंड वी विल डू इट इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। श्रीलंका 10 पर 1 है। 213 रन का टारगेट चेस करना है, जो कि पाकिस्तान को इस टाइम 147 रन्स अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि 147 से अगर एक्सीड किया तो हमारे जो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। अपना दूसरा ओवर शाहीन शाह अफरीदी बॉल करने आ रहे हैं। पहले ओवर में 5 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं किया, और एक ज़बरदस्त बॉल और वही वाला मिस जो कर गए। और राइट हैंड को आउट स्विंग करते हैं, वही वाला बॉल किया, काफी इंस्टेंट बहुत हुआ। जबरदस्त बॉल था। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर नसीम शाह एक तरफ से मोमेंटम भी कैरी अच्छी करें, पेस भी अच्छी है, तो 130। आप शाहीन शाह देखें अफरीदी नसीम ने भी पेस 145 की है, 146 की भी। और शाहीन भी जो है वो अच्छी पेस से, और सिर्फ पेस समटाइम्स होती है कि आपका जोर लग रहा होता है, लेकिन आपकी जब कमर जान प्रॉपर लग रहा होता है, शाहीन अच्छे अच्छा, एक rhythm और में। चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, दोनों एंड से जब फास्ट बॉलर लगे होते हैं तो तब एक और मोमेंटम बनता है। तो वो बॉलर दोनों एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। ओ 6 छक्का लग गया है यहाँ पे। मिशारा ने जो है शाहीन शाह अफरीदी को दूसरे बॉल पे, तो नवाब सर कहाँ पे गलती कर दी? शाहीन ने एक अच्छा बॉल किया था। अच्छा बॉल किया, मेरे ख्याल से बैट्समैन को दाद देनी होगी कि उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त शॉट मारा है। और ये जब ये रिस्क लेने जाएंगे, मुझे लगता है कि यहाँ पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह ताला अच्छा है कि यहाँ से कोई ना कोई विकेट भी पाकिस्तान को मिलेगी।
T20 ये बाउंड्रीज लगती ही रहती हैं, तो यहाँ पे ये देखना है कि शाहीन शाह अफरीदी जो नेक्स्ट बॉल है वो वापस कैसे क्या अच्छा करते हैं? करवाते हैं, क्योंकि अमूमन हम लोगों ने ये देखा है कि जब मेरे ख्याल से शाहीन को या स्लोअर वन या यॉर्कर पे जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बाउंसर करना चाहिए, अटैकिंग। नवाब सर तो वो मत्थे थी थे। नहीं, जब ये थ्रेट नहीं होता फास्ट बॉलर का फिर फायदा क्या है? बिल्कुल ऐसा ही है। और ये वही slower एक on किया, और वो देखा अच्छा- चौका लग गया। एक बाउंड्री कंसीड किया और 2 बॉल्स पे, यही कह रही हूँ कि जब नेक्स्ट बॉल कराएंगे शाहीन शाह अफरीदी को, हम लोगों ने वर्ल्ड कप में बॉल भी ये ये भी देखा नहीं है कि 140 था जी। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आगे, सॉरी, स्लोअर वन के आगे हूँ, हाफ वॉली की है। तो बॉलर को ज़रा देखें, फास्ट बॉलर को ज़रा थोड़ा सा मेरे ख्याल से एग्रेसिव होना चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर एग्रेशन इस तरह की नहीं है तो फिर बैट्समैन तो आपको फिर इस शोएब तरह अख्तर front- जैसा मैं अग्रेसिव aggression। देखें, यॉर्कर इज एग्रेसिव डिलीवरी। तो ये यॉर्कर ही करने के हैं। नहीं, ये तो बहुत मसला आगे थोड़ा सा ये वो आगे बाहर बढ़ गया। बहुत आपको बाहर। पता है जब ये छक्का लग जाए उसके बाद अगला बॉल फिर यही होता है। शोएब अख्तर जैसा एग्रेशन आप लोग चाहते हैं जी कि जी, नसीम शोएब शाह में अख्तर तो नजर इसी आए? तरह ही थे ना। वो अच्छा, तो- अमूमन हम लोगों ने देखा है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में ऐसे ही होता है, ये टीम हार जाए, ऐसा हो जाए, हम लोग अभी भी इसी सिचुएशन में हैं। तो आप लोगों ने माजी में कोई ऐसा मैच देखा है जिसमें पाकिस्तान डू एंड डाई सिचुएशन में हो और आप लोगों ने कहा हो कि यहाँ पे हमारी दुआएं, कौम की दुआएं काम आ गई हैं और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर गया? काफी बार हुआ है जी, हाँ। जब भी क्वालिफाई किया ऐसे ही किया है। आप जब कहते थे कि रमजान हमारा एक और प्लेयर अभी आ रहा देखें है, ही तो रमजान की वजह से ही देखें, कल रमजान ने असल में खेल जी 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 पेश किया, वरना तो बिल्कुल। पूरे मैच में न्यूजीलैंड का बल्ला बारी था। हाँ, वही जैसे मीम चल रही थी कि जी दुआएं पाकिस्तान अवाम की कबूल नहीं हो रही, तो मुझे लगता है कुछ लोगों की दुआएं लगी हैं। अगर 1992 के वर्ल्ड कप की बात करें तो शायद ऐसा ही था जी, कि ऐसा ही उसमें था। भी, और 2009 में भी ऐसा ही ऐसे था, ही हुआ, ऐसे ही हुआ। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में चौका। भी ऐसा ही था। और ये बहुत अच्छा खेलते हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप और उनको वहीं पे रूम दे के खिला रहे हैं। इशारा कि इस Slower वर्ल्ड one। कप में सबसे ज्यादा स्कोर हो चुका है पाकिस्तान के मेरे ख्याल अगेंस्ट से शाहीन अफरीदी जो यॉर्कर करते थे उसको करना चाहिए, बिल्कुल ही छोड़ दिया। ये बिल्कुल नहीं, हमने कहा था कि सरप्राइज एलिमेंट रखें, लेकिन इनको आप बिल्कुल चौथे पांचवें स्टंप पे भी करेंगे ना तो तो ये ये ऐसे करते हैं, cover में मारते हैं। इनको अंदर आपने थोड़ा करनी सा है। विकेट छोड़ के और कवर पे खेलने जाते हैं, अपने आर्म को एक्सटेंड करते हैं पूरा तो आखिर की एक तरफ। यहाँ पे ये देखना है कि एक अच्छा ओवर, 2 अच्छे ओवर्स के बाद पाकिस्तान ने वैसे ही मोमेंटम जो है वो लूज कर दिया है। एक ओवर में 14 रन आ चुके हैं अब तक शाहीन शाह अफरीदी के। तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? रन आउट हो सकते हैं और गुड ट्राई। मिस कर दिया क्योंकि बैक एंड पे कोई मौजूद नहीं था ना वहाँ पर। वो पीछे पीछे boundary- बाउंड्री पे नहीं, खेल वो रहे नहीं, वो। विकेट के पास कोई नहीं था। नहीं, वो वो एकदम थोड़ी आ सकता है। क्लोजर बाउंड उसमें ना। नहीं, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है ना तो वो तो- इतने अटैकिंग 14 रन मेरे ख्याल से पड़ गए, अब थोड़ा सा डिफेंसिव होंगे। देखें वो जो स्क्वायर लेग पीछे होता है वो अटैकिंग ही होता है कि जब आप पिकअप शॉट करते हैं नॉर्मली वो कैच तो हो जाता अगर है। आपको 14 रन पड़ गए हैं तो आप क्या कह रहे हैं, डिफेंसिव हो जाए हम लोग? नहीं, हम डिफेंसिव नहीं होंगे, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह Sensible रहना सेंसिबल रहना पड़ेगा।